पीडीटी उपन्यास में आपका स्वागत है। हम लोकप्रिय वेब उपन्यासों को ऑडियो बुक के रूप में जीवन में लाते हैं, जिससे आपके लिए कभी भी महान कहानियों का आनंद लेना आसान हो जाता है। नियमित अपलोड और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के लिए सदस्यता लें। क्या 161 युहान का खतरा। जियांग चेन ने क्रॉस लाइक किया और धीरे धीरे अपने बेचैन दिल को शांत करने लगा। रो किएगे का अपना उद्देश्य था, इसलिए उन्होंने जियांग चेन की सांस लेने और उस पर हमला करने के लिए शारीरिक स्थिति का लाभ उठाने का विकल्प नहीं चुना। इसके बजाय उसने तू किंगजू को देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, जियांग चेन, मेरे पराजित जनरल से डरने की कोई बात नहीं है। मैंने आपको बताया कि आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कियांग जी को पता था कि जियांग चेन इस समय इस तरह की गड़बड़ी में था और अगर तुम किंगजू ने उसे कुछ शब्दों की प्रशंसा की, तो जियांग चेन को हुई मानसिक क्षति बहुत बड़ी होगी और फिर वह बदला लेने की एक बड़ी लहर को प्राप्त करने में सक्षम होगा। इस तरह से उसके पास मजबूत होने के लिए अधिक चिप्स हैं। हम जी किंग सुन आओ। ये किंगसू ने अपना सिर झुकाया, उसकी खूबसूरत आंखें झपकाईं और मुस्कुराई। और जैसा कि रो किंगे ने उम्मीद की थी, ये किंगसू भी अपने अभिनय में उनके साथ बहुत सहयोगी थे। लेकिन रो किंगे ने जो आश्चर्यचकित किया वह ये था कि ये किंगसेक्स का प्रदर्शन इतना यथार्थवादी था कि उन्होंने लगभग सोचा कि यह वास्तविक था। यह महिला उतनी कठोर नहीं है जितनी कि वह हुआ करती थी। रो कियोंज थोड़ा आश्चर्यचकित था। ये किंगसू की अपनी समझ के आधार पर यह व्यक्ति बहुत मूर्ख है। वह बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं कर सकता है और जैसे ही वह कार्य करता है उसका रहस्य उजागर हो जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अभिनय अब इतना यथार्थवादी होगा। आप वास्तव में क्या कर चुके हैं? रो किंगे ने अपना सिर हिलाया और इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। एक कहावत है जो अच्छी तरह से चलती है, यदि आप 3 दिनों के बाद एक दूसरे को देखते हैं तो आपको एक दूसरे को प्रशंसा के साथ देखना चाहिए। क्या अधिक है? 10 साल से अधिक बीत चुके हैं और किसी व्यक्ति के लिए बदलना सामान्य है। मास्टर आप ये किंगजू को देखते हुए जो अपने चेहरे पर प्रशंसा के साथ झपकी ले रहा था, जियांग चेन का दिल जो थोड़ी देर के लिए शांत हो गया था, तुरंत शून्यता की स्थिति में प्रवेश कर गया। उसे लगा कि वह खुद को खो चुका है और उसका सिर खाली हो गया है। मास्टर क्या आप मेरे शिष्य के दुश्मनों के लिए खुश हो रहे हैं? क्या आप बी तारांकन के लिए जयकार कर रहे हैं जिन्होंने मुझे इस तरह से दुखी किया? जियांग चेन के मुंह के कोने पर एक अजीब मुस्कान दिखाई दी और उसने अविश्वास में अपना सिर हिला दिया। अगरबत्ती की लगभग आधी छड़ी के बाद जियांग चेन ने पूरी तरह से ये सब स्वीकार कर लिया। उसका चेहरा उदास था, उसके मूल रूप से बहने वाले बाल गंदा हो गए और उसकी पूरी मानसिक स्थिति अराजकता में पड़ गई। इस समय नकारात्मक भावनाओं जैसे क्रोध, ईर्ष्या आदि के कारण जियांग चेन थोड़ा असामान्य हो गया। बदला अंक जोड़ 1 लाख। ये सुनकर रो किंगे की आंखें अचानक जल गईं। लेन हुआनिंग 2 या 3 महीने के लिए इतने सारे बदला लेने के लिए दोषी महसूस कर रहा है। प्राचीन दुनिया की यह यात्रा न केवल बंदरों को खुश कर सकती है, बल्कि बहुत सारे बदला लेने वाले अंक भी अर्जित कर सकती है। ये बहुत बड़ा लाभ है। एक अज्ञात समय के बाद जियांग चेन ने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में निराशा और सुस्तता पूरी तरह से गायब हो गई और उसने गुस्से से भरे किंगजन को देखा। यह वह है, यह वह है। ये लानत था तारांकन दी जिसने प्रशंसा को छीन लिया कि मास्टर को उससे होना चाहिए था। जियांग चेन ने पूरी तरह से इसका पता लगाया। आप किंगसू ने इस तरह की चापलूसी अभिव्यक्ति को एक अजीब किंगजन के लिए इस तरह की चापलूसी अभिव्यक्ति दिखाई क्योंकि दूसरे पक्ष ने उसे हराया और दूसरे पक्ष की ताकत के लिए एक फैंसी लिया। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मास्टर आप ऐसे यथार्थवादी व्यक्ति हैं। विज्ञापन। हालांकि उन्होंने ये कहा, जियांग चेन ने निराश महसूस नहीं किया और न ही उन्हें लगा कि उनके गुरु की छवि गिर गई है। इसके बजाय उसने थोड़ा और उत्साहित महसूस किया। जियांग चेन के दृष्टिकोण से अगर मास्टर वास्तव में अपनी ताकत के कारण किंगसन को बहुत पसंद करता है तो सब कुछ संभालना बहुत आसान होगा, क्योंकि जियांग चेन जानता है कि जल्द या बाद में उसकी ताकत किंगसन से आगे निकल जाएगी और फिर मास्टर को एहसास होगा कि कौन वास्तव में उसके पक्ष के योग्य है। उस समय मास्टर कभी भी अपने मृत वरिष्ठ भाई की परवाह नहीं करेंगे। आखिरकार रो कियोंज पहले से ही एक मृत व्यक्ति है। मास्टर को कोई मूल्य प्रदान नहीं कर सकता, इसलिए मास्टर निश्चित रूप से शक्तिशाली आदमी को माफ करने और बहुत समझदारी से उसके पास लौटने का विकल्प चुनेगा। हाँ, यह मामला होना चाहिए। जब जियांग चेन ने सोचा कि ये किंगसू भविष्य में उसके पास लौट आएंगे तो उसका मूड अचानक बहुत बेहतर हो गया और जियांग चेन को भी पता था कि वह निश्चित रूप से अब किंगसन के प्रतिद्वंदी नहीं होगा। इसलिए मास्टर वापसी करने का सपना उसके बाद ही लागू किया जा सकता है कि या 2 साल के लिए ऊपरी दुनिया में बस गए। यह 1 या 2 साल क्यों है? क्योंकि जियांग चेन के दृष्टिकोण से उनकी बेजोड़ प्रतिभा और अशुभ भाग्य के साथ की दुनिया में कोई भी लाखों वर्षों तक मैच नहीं कर सकता था। ये केवल 1 या 2 साल का समय लगेगा, जो किंगसन जैसे कचरे को पार करने में सबसे अधिक होगा। और यह जियांग चेन की सबसे निराशावादी योजना है और सबसे अच्छा परिणाम यह है कि जैसे ही वह ऊपरी क्षेत्र में पहुंचता है, वह गलती से एक अमर पूर्वज या कुछ और का सामना करता है, जिससे वह सीधे कचरे को कुचलने की अनुमति देता है। और अब जियांग चेन की सर्वोच्च प्राथमिकता किंगसन को वापस रखने का एक रास्ता खोजना है, ताकि वह उसे इतनी जल्दी मौत के घाट उतारने के लिए नहीं मार सके। वह बस तब तक इंतजार कर सकता है जब तक कि प्राचीन दानव वापस न आ जाए, ताकि वह अपनी जान बचा सके। जियांग चेन की अभिव्यक्ति शांत हो गई, उसकी आंखें किंगसन पर तय हुई और उन्होंने एक रक्षात्मक रुख अपनाया। बदला लेने के बिंदु के बारे में सिस्टम से कोई आवाज नहीं सुनने के बाद रो केन ने कार्रवाई की और फिर से जियांग चेन से लड़ी। हालांकि जियांग चेन की मानसिकता इस समय शांत हो गई है, उनके हमले पहले की तरह स्मार्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि वह घायल हो गया था और उसकी ताकत किंगसन के लिए बहुत हीन थी, वह कुछ ही दौर के बाद एक नुकसान में था। दूसरा पहलू, हालांकि मो युहान को जियांग चेन के कार्यों से ठंडा किया गया था, फिर भी वह जियांग चेन के बारे में चिंता नहीं कर सकता था। युद्ध के मैदान के झोपड़ियों से छुटकारा पाने के बाद वह जल्दी से उस स्थान पर आ गया जहां किंगसन और जियांग चेन लड़ रहे थे। यो एल्डर, तुम इतने चिंतित क्यों दिखते हो? क्या ये हो सकता है कि वह किंगसन नाम के युवक के बारे में चिंतित हो? मो युहान की आकर्षक और चिढ़ाने वाली आवाज लग रही थी। जब ये किंगसू ने इस आवाज को सुना तो उसने तुरंत पहचाना कि वक्ता मो युहान था और उसका चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। तुम यहाँ क्यों हो? वह उस महिला की आवाज को कभी नहीं भूल पाएगी जिसने रो केन को मार डाला था। उसने अपनी तलवार निकाली और प्रतिद्वंदी के सिर को काट दिया। हाँ, एल्डर, तुमको इतना गुस्सा क्यों करना है? मो युहान ने बस एक उंगली को धीरे से बाहर निकाला और शून्य को पार किया, जो कि किंगसू के हाथ में ऊर्जा अणुओं में तलवार को हिलाते हुए और उन्हें विघटित कर दिया। विज्ञापन। ये किंगक्स भी इस विशाल बल से जमीन पर हिल गए थे। उसके मुंह के कोने से खून गिर गया था और उसका चेहरा बेहद पीला था। आउच, मैंने गलती से अपनी ताकत वापस नहीं पकड़कर एल्डर तू को चोट पहुंचाई। उद्धरण चिन्ह। मो युहान माफी मांगता हुआ लग रहा था और अचानक ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ देखा है और फिर से आश्चर्यचकित दिख रहा है। मैंने कहा कि मैं अपनी ताकत पर नियंत्रण कैसे खो सकता हूँ? ये पता चला है कि यह मेरे लिए नहीं है जिसने नियंत्रण खो दिया है, लेकिन एल्डर ये का स्तर बढ़ने के बजाय वर्षों में कम हो गया है। क्या चल रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि एल्डर यू एक गहरा स्नेही व्यक्ति है, इसलिए वह 10 साल से अधिक समय से रो किंच की मृत्यु के बारे में दोषी महसूस कर रहा है, इसलिए उसने अपनी खेती में देरी की है? हाँ, जैसा कि उन्होंने बात की, मो युहान मदद नहीं कर सकते थे लेकिन जोर से हंसते थे। ये किंगसू ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ और जटिल भावनाओं के साथ उसके सिर को नीचे कर दिया। ये देखते हुए कि दूसरी पार्टी ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, मो युहान ने अपनी आंखें घुमाई। उनके दिल में एक बुरा स्वाद पैदा हुआ और फिर से मजाक किया। पहले एल्डर ये के व्यवहार को देखते हुए ऐसा लगता है कि वह किंगसन को पसंद करता है, नहीं, वह उसे एक के शरीर में ताकत का दायरा करना चाहिए। मो युहान के विचार में कि किंगसन को इस तरह की मुस्कान दिखाने के लिए कि वह किंगसन को इस तरह की मुस्कान दिखाने का इरादा है जिसे वह अभी बहुत पहले नहीं मिली थी, पहले से ही स्पष्ट थी। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने पहले ही अपनी बाहों में खुद को फेंक दिया है? मो युहान ने अपनी जीभ पर क्लिक किया, क्योंकि रो किंच के लिए अपराध बोध अब आप क्या कर रहे हैं? मुझे लगा कि आप किसी तरह के शुद्ध सफेद कमल होंगे, लेकिन आखिरकार आप कमल नहीं हैं, लेकिन एक जटिल मानव हृदय के साथ एक इंसान है।
जिस तरह वह बात करना जारी रखने वाला था, उसने गलती से उस दिशा में नजर डाली जहां रुओ किंगे और जियांग चेन लड़ रहे थे और पाया कि जियांग चेन को मरने के बिंदु पर पीटा गया था। मो युहान को तुरंत चौंका दिया गया। हालांकि वह महसूस करती थी कि जियांग चेन ने क्या किया था वह अभी भी मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे मरते हुए देख रही थी। लेकिन वह कियंजन के लिए कोई मैच नहीं है। थोड़ी देर के लिए सोचने के बाद मो युग ने अचानक अपने दिमाग में एक प्रतिवाद किया। ये किंगसेक्स की आंखों में कठोरता का संकेत था। मैं तुम्हें अभिमानी बना दूंगा, तुम्हें घमंडी होने दो। रुओ कियोंज ने एक के बाद एक थप्पड़ के साथ जियांग चेन के चेहरे को थप्पड़ मारा। क्या आपने नहीं कहा कि आप मुझे कुछ वर्षों में मार देंगे? मैं रोकूंगा आप कल सूरज को देखने से, और देखते हैं कि आप मुझे कैसे मारते हैं। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहने के बाद उन्होंने जियांग चेन को फिर से चेहरे पर थप्पड़ मारा। जियांग चेन के गुस्से से अवगत बदला अंक जोड़ 1000। किंगजन, जीवन में एक लाइन रखें ताकि हम भविष्य में एक दूसरे से आसानी से मिल सकें। बहुत दूर मत जाओ। जियांग चेन के शब्द थोड़े फिसल गए थे क्योंकि उसका चेहरा सूज गया था। अरे आप अभी भी मुझे धमकी देने की हिम्मत करते हैं? रुओ किंज तुरंत गुस्से में हो गया और फिर से चेहरे पर जियांग चेन को थप्पड़ मारा। बदला अंक जोड़ 5000। जब उनकी उत्तेजना ने उनके घाव को छू लिया तो जियांग चेन दर्द से बेहोश हो गया। हाँ, ये काम नहीं करेगा, यह उबाऊ है। रुओ किंगे ने उसके होंठों को घुमाया। थोड़ी देर के बाद उसने सोचा कि ये किंगजू अभी भी वहां थे, इसलिए उसने उसकी दिशा में देखा। मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या देखा, और जब मैंने इसे देखा तो मैं हैरान था। इस समय मो युहान तू किंगसू के शरीर को गले लगा रहा था। उसकी गर्दन के सामने एक लंबी तलवार रख रहा था, खुद को ठंडा रूप से देख रहा था। किंगसुन, जियांग चेन के जीवन को छोड़ दो, अन्यथा मैं उसे मार दूंगा। विज्ञापन अध्याय 162 सद्भावना और गलतफहमी। ठीक होने में कुछ समय के लिए रुओ कियोंज लिया। अप्रत्याशित रूप से मो युहान अचानक यहाँ दिखाई देगा और आपको किंगसू को बंधक बना लेगा। हाँ, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? रुओ किंगे ने मो युहान को एक स्नेह के साथ देखा। तो क्या हुआ? मो युहान ने ये भी कहा, हालांकि मेरी ताकत आपकी तरह अच्छी नहीं है। आप मुझे मारने की कोशिश कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या आप मुझे तेजी से मारते हैं या अगर मैं पहले इस महिला को मारता हूँ। हालांकि मो युहान को पता था कि वह किंगसुन के लिए कोई मुकाबला नहीं था, फिर भी वह कुछ राउंड के लिए पकड़ सकता था। वह इस अवधि का उपयोग समय की इस अवधि का उपयोग कर सकता है। यदि आप जियांग चेन को जाने नहीं देते हैं तो मेरे पास उसे मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ये किंगक्स इस समय ब्लिंक किए बिना रुओ किंज को देख रहे थे। मैं देखना चाहता हूं कि उसके पास किस तरह का व्यवहार होगा। क्या वह खुद को बचाने के लिए चुनेगा या जियांग चेन को बलपूर्वक मार देगा? आखिर जियांग चेन को मारने के कई अवसर नहीं है और उसने खुद कुछ ऐसा किया जो रुओ किएनेज को ठंडा करता था। उसे विश्वास नहीं था कि रुओ किएगे खुद को बचाने के लिए चुनेंगे। इस बारे में सोचते हुए ये किंगस्यू की आंखें अचानक थोड़ी दुखी हो गईं और उसका पूरा सिर थोड़ा कम हो गया। रुओ किएगे उदासीन था और उसके चेहरे पर मजाक अधिक तीव्र हो गया। इसने मो युहान को बनाया, जिनके पास इस दृश्य का मनोरम दृश्य था, एक पल के लिए थोड़ा बालों वाला महसूस करता था। थोड़ी देर के बाद रुओ किएगे ने एक मुस्कान के साथ कहा, आपको क्यों लगता है कि मैं इसे एक अजनबी के लिए करूंगा? एक महिला का जीवन और भविष्य में एक शक्तिशाली दुश्मन जियांग चेन को जाने दो। चूंकि मैं किंगजन इस बिंदु तक पहुंच सकता हूं, ये साबित करता है कि आपको निराश होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए कि रुओ किंगे ने जियांग चेन की गर्दन को पकड़ लिया और इसे ऊंचा कर दिया। मो युग की ओर कदम से कदम बढ़ा। इस समय मो युहान भी थोड़ा घबरा गया था। यह सही है, आज इस तरह की उपलब्धि हासिल करने के लिए किंजन इस तरह के एक अशोभनीय व्यक्ति कैसे हो सकता है? उसे पता होना चाहिए कि कैसे चुनना है। वह भविष्य में एक शक्तिशाली दुश्मन को नहीं जाने देता, जैसे कि आप किंगसू जैसे महत्वहीन व्यक्ति की खातिर। लेकिन अब किंगजन कठिन दबाव डाल रहा है। उसे क्या करना चाहिए? क्या उसने सीधे आपको किंगसू को मार दिया? अगर वह मारा जाता तो जियांग चेन निश्चित रूप से जीवित नहीं होता, या चेहरों जानबूझकर उदासीन होने का नाटक कर रहा है जब ये जीवित रहने के पतले मौके पर जुआ की बात आती है। विज्ञापन। मो युहान की बुद्धिमत्ता के साथ वह समझ गया कि अब इसे करने का केवल एक ही तरीका था। तो क्यों नहीं ये क्यूएनजेक्यू के हथियारों में से एक को पहले ये देखने के लिए कि किंजन कैसे प्रतिक्रिया करता है। देखे कि क्या वह जानबूझकर खुद को धोखा दे रहा है। लेकिन जब उन्होंने किंजन के हाथ को जियांग चेन की गर्दन पर चढ़े हुए देखा तो उन्होंने तुरंत इस विचार को छोड़ दिया। अगर उसे ये क्यूएनजेक्यू की बाहों में से एक को काटने के लिए कहा गया तो आइए बात न करें कि क्या उसके पास गति थी। यहाँ तक कि अगर वह गति थी तो क्या होगा? किंजन ने परवाह नहीं की और नतीजा ये था कि वह और जियांग चेन दोनों मर जाएंगे। यदि किंजन पहले घबरा रहा था तो वह वास्तव में क्यूएनजेक्यू की परवाह करता था। लेकिन यहाँ तक कि अगर यह साबित हो गया था कि किंजन ने वास्तव में ये किंगस्यू के बारे में परवाह की थी तो जियांग चेन के शरीर के हाथों में वह अभी भी उसी तरह से उसका इलाज कर सकता था। इससे जियांग चेन को बहुत नुकसान होगा और यह काम नहीं करेगा। मो युहान जियांग चेन को इस तरह की भारी चोटों से पीड़ित देखने के लिए सहन नहीं कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। यहाँ मत आओ, अगर तुम फिर से मेरे पास आओ तो मैं उसे मार दूंगा। मो युहान ने किंगसुन को धमकी दी, जो धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। ठीक है, तो बस उसे मार। रुओ किंज के नक्शे कदम अभी भी धीमा नहीं था और वह धीरे धीरे मो युहान की ओर चली गई। वह जल्दी में नहीं था और बस धीरे धीरे कदम से कदम बढ़ाया, जिससे मो युहान ने एक तेजी से घबराया हुआ मुड़ ला दिया। गैर, क्या वह वास्तव में मेरे बारे में परवाह नहीं करता है? ये किंगसू ने रुओ केने की उदासीन अभिव्यक्ति को देखा और थोड़ा सुस्त था। वह जो सोचती थी उससे अलग क्यों थी? क्या आप वास्तव में उसके जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं करते हैं? सही, ऐसा लगता है कि गेयर के लिए अगर उसने कुछ अज्ञात साधनों का उपयोग नहीं किया था तो पुनर्जन्म और अपनी वर्तमान ताकत हासिल करने के लिए वह बहुत पहले एक ठंडी लाश थी, एक बर्फ के ताबूत में लेट गई और दिन की रोशनी को कभी नहीं देखती। और आज की ताकत हासिल करने में सक्षम होना निश्चित रूप से एक बड़ी कीमत पर आता है। इस समय आप खुद को बचाने के लिए अपने दुश्मन को मारने का अवसर देने की उम्मीद कैसे करते हैं? आपको ये पता लगाने के बाद कि किंगसू को राहत मिली, लेकिन भले ही मुझे ये पता चला, फिर भी मैं अपने दिल में बेवजह असहज महसूस कर रहा था। मेरा सिर थोड़ा कम हो गया था और मेरी आंखें भी सुस्त थीं। ये किंजन का चेहरा इतना सुस्त क्यों है? ऐसा लगता है कि वह वास्तव में क्यूएनजेक्यू के बारे में परवाह नहीं करता है। उदासीन किंजन को देखते हुए मो युहान के दिल में आशा की आखिरी झलक गायब हो गई। उसे किंगसुन को धमकी देने के लिए किंगसेक्स को बंधक बनाने में बहुत उम्मीद नहीं थी। विज्ञापन। आखिरकार अगर वह किंजन थी तो उसके लिए अपने भविष्य के शक्तिशाली दुश्मन को मारना छोड़ देना असंभव होगा, जिसे वह केवल कुछ दिनों के लिए जानता था। इसे कठोर तरीके से रखने के लिए ये किंगसू सिर्फ एक खेल डिस्पेंसेबल था। लेकिन जियांग चेन भविष्य में एक शक्तिशाली दुश्मन है और उसे मारा जाना चाहिए। मो युहान ने ये पता लगाया था, इसलिए उन्होंने अभी भी किंगसुन को धमकी देने के लिए आपको किंगसू को बंधक बना लिया था। ये वास्तव में था क्योंकि वह किसी अन्य तरीके के बारे में नहीं सोच सकती थी। जियांग चेन को मारने वाला था, इसलिए उसके पास अपनी किस्मत की कोशिश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अब यह स्पष्ट है कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी नहीं है। रुओ किएगे ने मो युहान के सामने आधा मीटर बंद कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह बहुत करीब हो जाता है तो मो युहान निश्चित रूप से घबरा जाएंगे। एक बार घबरा जाने के बाद वह आसानी से बिना कुछ किए यू किंगसेक्स को मार देगा, और यह काम नहीं करेगा यदि आप बहुत दूर हो जाते हैं, क्योंकि यह रहस्य को उजागर करना आसान होगा। मो युहान की बुद्धिमत्ता के साथ आप निश्चित रूप से अनुमान लगा सकते हैं कि वह बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं करता है। इसलिए आप समझेंगे कि किंगसुन के लिए ये किंगसेक्स कितना महत्वपूर्ण है। क्या आप वास्तव में जियांग चेन को जाने के लिए तैयार नहीं है? आज कोई फर्क नहीं पड़ता। मो युहान ने एक जवाब जानना चाहते हुए किंगसुन की आंखों में देखा। बकवास बात करने की जरूरत नहीं है, रुओ किंगे ने शांति से कहा। ठीक है, ठीक है। मो युहान ने तुरंत एक बेहद अजीब हंसी छोड़ दी। चूंकि जियांग चेन और मैं दोनों आज मरने जा रहे हैं, मुझे आपको कुछ भी खोना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए
आप नहीं चाहते हैं कि आप किंगजू आप जी सकते हैं। जैसा कि उन्होंने बात की, उनके हाथ में तलवार टू किंगजू की गर्दन के थोड़ा करीब आ गई और किसी भी समय उसका गला काटने का खतरा था। लेकिन रो कियोन उदासीन रहे और बस इस दृश्य को चुपचाप देखा। कुछ सेकंड में जब मो युहान ने अभी बात की तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। यह आपको किंगजू को मरने देना है। फिर उसने सर्वोच्च आदरणीय से उसे फिर से जीवित करने के लिए कहा ताकि वह अपने पिछले जीवन की स्मृति को खो सके और बिना किसी चिंता के एक नया जीवन शुरू कर सके। दोनों के पास नए जीवन है। ये रो कियांगे के लिए सबसे अच्छा जवाब है और ये क्यूआईजेक्यू के लिए सबसे अच्छा जवाब है। मो युहान स्तब्ध था। उसकी तलवार पहले से ही ये क्यूआईजेक्यू की त्वचा के माध्यम से काट चुकी थी, लेकिन कियंजन अभी भी उदासीन थी। अगर उसकी तलवार का आंदोलन अभी सिर्फ इतना छोटा नहीं था, लेकिन बस थोड़ा अधिक बलशाली था, तो तुम एक मृत व्यक्ति होते। किंगजन इसे निश्चित रूप से समझ सकता था, लेकिन उसने अभी भी कोई कदम नहीं उठाया, जिसका मतलब केवल ये था कि वह वास्तव में ये किंगजू के जीवन या मृत्यु के बारे में परवाह नहीं करता था। ये किंगजू ने सुस्त आंखों से रो किंज को देखा। मो युहान इसका पता लगा सकता था और वह इसके बारे में भी सोच सकती थी। ऐसा लगता था कि गेया वास्तव में उसकी परवाह नहीं करता था। हालांकि वह पहले ही इस परिणाम को स्वीकार कर चुकी थी। जब उसे वास्तव में इसका सामना करना पड़ा था तो किंगजू को उसके दिल में बेहद दुखी महसूस हुआ। वह मौत से डरती नहीं थी, लेकिन किसी कारण से वह अपनी आंखों के कोनों से गिरने से आंसू नहीं रोक सकती थी। विज्ञापन अध्याय 163 संबंध टूट जाता है। रोया मो युहान ने कुछ आश्चर्य के साथ ये किंगजू को देखा और अपने सिर को हिला दिया। मनोरंजन जब मैं आपको इस तरह से देखता हूं तो मेरे पास कियंजन के लिए सच्ची भावनाएं हैं, लेकिन आप यह नहीं समझते कि वह अनगिनत लोगों पर कदम रखकर आज जो कुछ भी करता है उसे हासिल कर सकता है। जो लोग लाशों के साथ आते हैं उन्हें ये जानने के लिए नियत किया जाता है कि कैसे चुनना है। किसी के लिए अपने भविष्य के शक्तिशाली दुश्मन को जाने देना उसके लिए असंभव है, जिसे वह कुछ दिनों से जानता है। क्या इस तरह के एक सरल सत्य को नहीं समझ सकता है? हाँ टिल्डा वाक्य के अंत में मो युहान मदद नहीं कर सकता, लेकिन मुस्कुरा सकता है। जाहिर है मो युहान ने अभी भी इस समय रो किंगे और ये किंगजू के बीच सच्चे संबंध को नहीं समझा। मुझे समझ नहीं आया कि आप किंगजू दुखी क्यों थे, इसलिए मुझे लगा कि उसका व्यवहार बहुत मजेदार था। लेकिन मो युहान को क्या पता नहीं था कि वह थी जो वास्तव में मजाकिया थी। फिर भी मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। मो युहान की आंखों में एक भयंकर नजर थी और यह स्पष्ट था कि वह किंगजू के प्रति जानलेवा इरादे थे। आखिरकार किंगजन कुछ मिनटों के लिए दुखी हो जाएगा यदि ये किंगजू की मृत्यु हो गई, जो उसे थोड़ी देर के लिए असहज महसूस कर सकता है। क्या अधिक है, मो युहान उसे वापस करने के लिए एक और व्यक्ति होने का मन नहीं करता है। रो किंगे ने भी अपना सिर थोड़ा घुमाया और अपना सिर बंद कर लिया, जो कि किंगजू को मो युग द्वारा मारे जाने का इरादा रखने का इरादा नहीं था। रो कियोन को देखते हुए जिन्होंने अपना सिर बगल में घुमाया, ये किंगजू का मानसिक अंकनित पूरी तरह से मृत था। जो आंसू बंद हो गए थे वे फिर से गिर गए। हाँ, मैं बहुत मुश्किल से हंस रहा हूँ। मो युहान ने पहली बार रो केने के नॉनचेलेंट लुक पर नजर डाली और फिर ये किंगजू में जिसका चेहरा आंसू से भरा था और तुरंत बहुत मजाकिया लगा। ये स्पष्ट था कि मो युहान ने आपको किंगजू को एक मस्खरा माना, लेकिन वह इसके बारे में बहुत लंबे समय तक नहीं सोचती थी, इससे पहले कि वह आपको किंगजू को मारने के लिए तैयार थी। लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षण में जियांग चेन के निचले सिर अचानक उठे। मो युहान को देखा और जोर से चिल्लाया, मो युहान, आपको मेरे गुरु को चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं है। इस परिचित आवाज को सुनकर मो युग अवचेतन रूप से रुक गया कि वह क्या कर रहा था और जियांग चेन को अविश्वास में देखा। जियांग चेन, क्या आप बेहोश नहीं थे? इस समय रो कियोन को भी जियांग चेन के अचानक कदम से चौंका दिया गया था। वह जियांग चेन के चेहरे को भी घूर रहा था, सोच रहा था कि दूसरी पार्टी अचानक कैसे उठा। हालांकि जियांग चेन का चेहरा सूझ गया था, लेकिन इसने उसे एक स्नेही अभिव्यक्ति बनाने से नहीं रोका और गंभीरता से कहा, यह इसलिए है क्योंकि मास्टर और मुझे एक स्पष्ट समझ है। विज्ञापन जब वह खतरे में थी तो उसके महत्व के कारण मुझे अपने दिल में असहज महसूस हुआ और अवचेतन रूप से मास्टर की रक्षा करना चाहता था। यह इस इच्छा के साथ था कि मैं जाग गया। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद उन्होंने गुप्त रूप से टू किंगजू पर नजर रखी। ये देखना चाहते हैं कि दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया क्या थी। जियांग चेन का दिल बहुत सुंदर है। अपने स्नेही शब्दों को सुनने के बाद मास्टर निश्चित रूप से बहुत स्थानांतरित हो जाएगा। तब तक उसे क्षमा करने की प्रगति में बहुत सुधार होगा। लेकिन ये किंगजू के उदास मनोदशा में बेरोक टोक बना रहा और उसकी आंखों के कोनों से आंसू गिरते रहे। जियांग चेन एक पल के लिए गूंगा था। क्या ये गलत है? वह जो कल्पना करता है उससे अलग क्यों है? मास्टर को एक स्थानांतरित अभिव्यक्ति के साथ उसे नहीं देखना चाहिए। उसकी कोई प्रतिक्रिया कैसे हो सकती है? बस जब जियांग चेन अभी भी इससे हैरान था तो रो किएगे ने पहले ही अपने सभी विचारों को सुलझा लिया था और धीरे धीरे कहा, हाँ, आप जागने के बाद थोड़ी देर के लिए नुकसान में महसूस नहीं करते थे, लेकिन सीधे उनकी आंखें सीधे मो युहान पर थीं। इससे पता चलता है कि इससे पहले कि आप अपनी आंखें खोल दे, आप पहले से ही जानते थे कि मो युहान टू किंगजू को मारने की योजना बना रहा था। इस तरह के एक महत्वपूर्ण क्षण में जागने का नाटक करने का कारण ये है कि आप जानते हैं कि केवल जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से हताश होता है तो आप किसी की मदद के लिए सबसे आभारी होंगे। आप बस चाहते थे कि आप क्यूएनजेक्यू को अधिक आभारी महसूस करें, इसलिए आपने ऐसा किया। मैंने जो कहा वह सही है। जियांग चेन। रो किंगे ने एक मजाक के साथ जियांग चेन को देखा। मास्टर के लिए आपकी भावनाएं उतनी ही शुद्ध नहीं लगती हैं जितनी आपने कहा था। वे वास्तव में अभी भी एक उद्देश्य है। अपने चेहरे पर एक मजाक के साथ किंगजन को देखते हुए जियांग चेन का चेहरा अचानक थोड़ा बदसूरत हो गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि किंगजन अपने छोटे विचारों के माध्यम से देखेगा, लेकिन ऐसा करने में क्या गलत है? क्या वह नहीं चाहता था कि आप उसे माफ कर दें और जितनी जल्दी हो सके उसके साथ खुशी से रहें? उसने ऐसा क्यों किया जैसे उसने कुछ गलत किया था? यहाँ तक कि अगर इसका एक उद्देश्य है तो ये अच्छी तरह से इरादा पूर्व धारणाओं और बहाने बनाने के बारे में सोचते हुए ये किंगजन मरने का हकदार है। यदि वह मरता नहीं है तो वह वास्तव में अंधा है। जियांग चेन ने अपने दिल में गुस्से में सोचा। जियांग चेन, आपका गुरु वास्तव में आपके लिए ऐसा करने के योग्य नहीं है। जियांग चेन को देखते हुए जिसका चेहरा नीले और बैंगनी रंग में बदल रहा था, मो युहान ने आह भरी और अंत में मदद नहीं कर सकी। लेकिन बोलो, इसके लायक नहीं। जब जियांग चेन ने ये सुना तो उन्होंने तुरंत एक गुस्से में उड़ान भरी और मो युहान पर भड़क गए। एक तारांकन छेद। क्या आप समझते हैं कि मास्टर और मैं के बीच का बंधन कितना भारी है? वर्ष लंबा और गतिहीन है, लेकिन आप मुझे बताते हैं कि यह इसके लायक नहीं है। जियांग चेन को अपने चेहरे पर एक कठोर नजर के साथ देखते हुए मो युहान ने एक पल के लिए थोड़ा सुस्त महसूस किया। विज्ञापन, मैं स्पष्ट रूप से इसे अपने अच्छे के लिए करता हूँ। हम अच्छे और बुरे के बीच अंतर क्यों नहीं कर सकते? ये होना चाहिए कि जियांग चेन को कि किंगजू और किंगसन के बीच संबंध नहीं पता था, इसलिए उन्होंने इतनी दृढ़ता से प्रतिक्रिया व्यक्त की। मो युहान ने इस कारण का पता लगाने के बाद उनके मूड में बहुत सुधार हुआ, इसलिए उन्होंने जियांग चेन को समझाया, जियांग चेन, मैं आपको बता दूं, जिस गुरु को आप सबसे पवित्र आत्मा के रूप में मानते हैं वह संतों को पहले से ही आपकी आंखों में भी तारांकन डी किंगसन के साथ प्यार हो चुका है। जियांग चेन दंग रह गया जब उसने ये सुना और फिर अपना सिर हिला दिया। असंभव, यह असंभव है। मो युहान, मैं वास्तव में आप में निराश हूँ। मेरे और मेरे गुरु के बीच संबंधों को अलग करने के लिए आपने वास्तव में इस तरह के शब्दों को कहा और मेरे गुरु के बारे में अफवाहें फैली। क्या मैं आपके बीच एक तीर चला रहा हूँ? मो युहान तुरंत गुस्से में थे और हंसे। ठीक है, फिर मुझे बताओ कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? जियांग चेन ने कहा, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्या योजना बना रहे हैं? ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। ये वास्तव में उस बिंदु पर है जहां आप भी पूछना नहीं चाहते हैं। मो युहान का दिल पूरी तरह से ठंडा था। यद्यपि वह जियांग चेन के साथ संबंधों को अलग करने के बारे में बहुत असहज महसूस करती थी, वह हमेशा अभिमानी थी और इसे दिखाना नहीं चाहती थी। उसने ठंड से कहा, ठीक है, चलो टूट गया। जियांग चेन, उसे जाने दो। उद्धरण चिन्ह। आप अपने आप को बहुत गंभीरता से लेते हैं। यह मत सोचो कि अगर आप प्राचीन दुनिया को छोड़ देते हैं तो मुझे बुरा लगेगा। तो अब हम बिना किसी रिश्ते के अजनबी हैं, है ना?
जियांग चेन ने मो युहान की आंखों में देखा। क्या आप रिश्ते को काटने की इतनी जल्दी में हैं? मो युहान ने आकाश को गिरने से रोकने के लिए आकाश को देखा और एक कांपती आवाज में कहा, यह सही है। ठीक है। जियांग चेन ने भी सिर हिलाया, उसकी आंखों में एक भयंकर नजर के साथ, और किंजन को देखा। क्या आप मुझे एक पल दे सकते हैं? मैं मास्टर के लिए एक आखिरी काम करना चाहता हूँ। ये तब आपके ऊपर होगा। उद्धरण चिन्ह। अगर कियोंज ने पहली बार में दूसरे पक्ष के शब्दों का अर्थ नहीं समझा, लेकिन जब उसे अर्थ पता चला तो वह तुरंत चौंक गई और जियांग चेन को बड़े झटके में देखा। ये देखा जा सकता है कि मो युहान के पास उसके लिए सच्ची भावनाएं हैं, लेकिन जियांग चेन उसे मास्टर के लिए मारना चाहता है। हालांकि रो किंगे ने मना करने के लिए चुना नहीं था और उसके मुंह के कोने ने कल किया। ठीक है, ये कोई समस्या नहीं है। मो युहान रो किंगे का दुश्मन है और वह उससे पहले इस तरह के शातिर तरीके से उससे निपटता था। यदि रो केनिच के पास एक प्रणाली नहीं थी तो उस समय घमंडी दिखने वाले मो युहान न केवल उसे मरना चाहते थे, बल्कि उसे अपमानित करने के दौरान भी उसे मरने के लिए मर गए, जबकि उसके सबसे करीबी लोगों द्वारा गलत समझा जा रहा था और वह मौत के बाद भी अलग हो जाएगा। आज वह दूसरों के साथ अपने तरीके से व्यवहार करेगा। चलो, मो युहान ने भी असुविधा और निराशा की इस भावना का अनुभव किया। विज्ञापन अध्याय 164 भयानक शैतान। रो किंगे ने जियांग चेन के शरीर को कम कर दिया। मास्टर के लिए आखिरी बात क्या है? आपका क्या मतलब है? मो युहान फुसफुसाए। मेरे पास आपको बताने के लिए एक आखिरी चीज है। जियांग चेन ने मो यू को जटिल आंखों से देखा। मो युहान के अभिमानी चरित्र के साथ वह मूल रूप से मना करना चाहता था, लेकिन जब उसने सोचा कि उन दोनों ने अजनबी बन जाएंगे तो उन्होंने सिर हिलाया और जियांग चेन तक चले गए। आप क्या कहना चाहते हैं? करीब जाओ, जियांग चेन ने कहा। पास आना। मो युहान की आंखें अचानक जल गया। क्या ऐसा हो सकता है कि जियांग चेन ने उसके साथ रिश्ते को तोड़ते हुए पछतावा किया और उसे खुद को छुड़ाने के लिए एक आश्चर्य देना चाहता था? उदाहरण के लिए, अचानक अपने आप को गले लगाना और अपने आप को प्यार से देख रहा है। विचार मो युहान के दिल में घूम रहे थे और उसके मुंह के कोने पर एक खुशहाल मुस्कान दिखाई दी। जब वह अपने होश में वापस आया तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के जियांग चेन के करीब चला गया और उसके शरीर के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर से कम थी। मो युहान ने जियांग चेन की आंखों में देखा। उसका दिल तेज हो गया। वह उसके आगे क्या करेगा? बस जब मो युहान प्रत्याशा से भरा था तो एक झुंझुनी सनसनी अचानक उसकी छाती से आ गई। नीचे देखते हुए उसने देखा कि एक छोटा चाकू उसकी छाती में फंस गया था और यह वहीं छेदा गया था जहां उसका दिल था। मो युहान एक पल के लिए दंग रह गए, फिर अपना सिर उठाया और पाया कि चाकू पकड़े हुए व्यक्ति जियांग चेन थे। अचानक उसकी आंखें सुस्त हो गईं। जियांग चेन, तुम मुझे मारना चाहते हो? मो युहान ने जियांग चेन को देखा, जिनके चेहरे पर एक अप्राकृतिक रूप था। उनकी आवाज में कांपने का संकेत था। जियांग चेन ने मो युहान की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की, उसके सिर को किनारे कर दिया और कहा, मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। हालांकि मुझे लंबे समय से आपसे प्यार हो गया है, लेकिन मेरे लिए मास्टर की दयालुता एक पहाड़ की तरह महान है। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, जब दुनिया में हर कोई मेरी ओर नीचे देखता था, तो वह थी जिसने मुझे वह गर्मी दी थी जिसे मैंने कभी महसूस नहीं किया था। हे विज्ञापन। मो युहान की आंखें लाल थीं और आंसू असंतोषजनक रूप से नीचे बह गए। वह मुस्कुराया, अपनी आवाज में थोड़ा आत्महरास के साथ, तो सिर्फ इसलिए कि मैंने आपको बचाने के लिए आपके मास्टर को बंधक बना लिया है, आप मुझे मारने जा रहे हैं? बेशक नहीं। अगर यह ऐसा है जैसे आपने कहा, तो न केवल मैं आपको दोषी नहीं ठहराऊंगा, बल्कि मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। जियांग चेन ने अपना सिर हिलाया और समझाया, क्या वास्तव में मुझे आपको मारने के लिए बनाता है कि आपने मेरे गुरु को 10 साल से अधिक समय तक दर्द में लाइव कर दिया है, आगे नहीं बल्कि पीछे हटने और आपकी समग्र मानसिक स्थिति। उसके पास सफेद बाल हैं, धन्यवाद। अंत में जियांग चेन ने आहें भरी। वह बस कल्पना नहीं कर सकता था कि 10 साल से अधिक समय तक भ्रम की स्थिति में रहना कितना विनाशकारी था। मैंने उसे दर्द में जीवित रखा। मो युहान की आंखें लाल थीं, आंसू अब गिरना बंद नहीं कर सकते थे और उन्होंने भ्रम में जियांग चेन को देखा। जियांग चेन ने सिर हिलाया, उसकी आंखें अचानक भयंकर हो गईं। हाँ, यह मामला आपकी गलती है। यदि आपने मुझे रो कियोंज को फ्रेम करने के लिए मजबूर नहीं किया था, तो वह मर नहीं गया होगा। वह मर नहीं जाता, तो मास्टर हर समय अपराध बोध में नहीं रहेगा। इसलिए मुझे क्षमा करें। मेरे गुरु को बेहतर महसूस करने के लिए आपके पास मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जैसा कि उन्होंने बात की, उन्होंने अपने दांतों को पीस लिया और मो यू की छाती को खंजर से छेड़ा। मो युहान ने पहले अपनी छाती में एक तेज दर्द महसूस किया और फिर उसके गले में एक मीठी सनसनी महसूस की। फिर उसने एक बड़ा मुंह से खून दिया, जो कि जियांग चेन के शरीर पर उतरने के लिए हुआ। उसके चेहरे को कवर किया गया। PA-50। इस नाटकीय दृश्य को देखकर रो कियोंज वापस पकड़ के बिना हंसी में फूट गया। ऐसा नहीं है कि हंसी बिंदु कम है, लेकिन इस दृश्य में बहुत सारे चुटकुले हैं। ये वास्तव में कठिन नहीं है हंसना नहीं। जियांग चेन की नाराजगी से अवगत, बदला अंक जोड़ 1000। जियांग चेन ने किंजन अंगुली पर नजर डाली, फिर मो युहान को देखा और पाया कि दूसरे व्यक्ति की आंखें उदासी से भरी हुई थीं। आंसू लगातार गिर रहे थे, उसकी आंखें बेहद लाल थीं और उसका मुंह कांप रहा था। अचानक मुझे थोड़ा असहज महसूस हुआ। अपनी अंतरात्मा को बेहतर महसूस करने के लिए जियांग चेन ने मो युहान की आंखों को देखने का फैसला किया और अपना सिर किनारे कर दिया। इस समय मो युहान को ऐसा लगा जैसे उसका दिल 10,000 चाकू से चुरा हुआ गया हो। मो युहान ने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि जियांग चेन वैन को इतनी बुरी सांस में मदद करने के लिए उसकी आंखों में उसने उसे खुद को मारने के लिए मजबूर किया। विज्ञापन, आपने बहुत कुछ किया बस अपने गुरु को खुश करने के लिए। हालांकि मो युहान के होंठ कांप गए, फिर भी उन्होंने इस तरह की सजा पूछने पर जोर दिया। ये खुश करने के लिए नहीं है, यह उसे बदला लेने में मदद करने के लिए है और रो किए के सबसे बड़े दुश्मन को मार डालता है ताकि वह बेहतर महसूस कर सके। जियांग चेन ने जोर दिया। मो युहान ने अपना सिर उठाया, आंसुओं को गिरने की कोशिश नहीं करने की कोशिश की। दुख के साथ आकाश को घूरते हुए और अपनी आंखों में पछतावा करते हुए खुद से कहा, लोगों से मिलना दयालु नहीं है, लोगों से मिलना दयालु नहीं है। हाँ, मैं एक ऐसे व्यक्ति में विश्वास करने के लिए बहुत बेवकूफ हूं जो नहीं है बिना किसी आरक्षण के उनकी वास्तविक प्रकृति को देखा। मुझे वास्तव में खेद है। मास्टर वास्तव में मेरे बारे में बहुत ज्यादा परवाह करता है। मैं किसी को भी इस दुनिया में रहने के लिए चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं दूंगा। जियांग चेन ने कहा, जैसे कि वह डरता था कि वह इस तरह से मो युहान को देखकर असहज महसूस करेगा। उसने उसे नजरअंदाज कर दिया, स्तब्ध होकर किंग्सयू के पास चला गया और एक मुस्कुराहट के साथ कहा, मास्टर, मेरे शिष्य ने आपको और वरिष्ठ भाई का बदला लिया है। अब से आपको वरिष्ठ भाई के बारे में बहुत दोषी महसूस करने की आवश्यकता नहीं है और शांति से रह सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये किंग्सयू ने मो युग से अपनी टकटकी वापस ले ली, जो उसके चेहरे पर एक सुस्त नजर थी, और जियांग चेन को देखा जो उसके सामने मुस्कुराहट से भरा था और एक अकथनीय सद अचानक उसके शरीर में उठ गई। वह किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे मार सकता है जो उसे गहराई से प्यार करता था और न केवल दोषी महसूस करता है बल्कि इतना खुश भी हो। मास्टर, तुम इतनी बदसूरत क्यों दिखते हो? अपने सिर के साथ ये किंग्सयू को देखते हुए जियांग चेन ने अचानक अपने दिल में स्नेह की भावना महसूस की, जैसे कि उन्हें लगा कि दूसरी पार्टी क्या सोच रही है। जियांग चेन ने एक मुस्कान के साथ समझाया, वास्तव में हालांकि मो युहान ने मुझे चोट पहुंचाने के लिए कई काम किए हैं, उन्हें मास्टर के लिए भी गहरी नफरत है, लेकिन इस बार उन्होंने केवल मुझे बचाने के लिए मास्टर का अपहरण कर लिया। मैं अभी भी इसके लिए कुछ आभारी हूँ, लेकिन इस तरह की हर चीज के साथ भी मैं अभी भी उसे मारने के लिए दिल रख सकता हूँ। क्या यह आगे नहीं बताता है कि मेरे दिल में मास्टर कितना महत्वपूर्ण है? जियांग चेन ने एक निविदा अभिव्यक्ति के साथ ये किंग्सयू को देखा। जियांग चेन की उपस्थिति को देखकर ये किंग्सयू ने उसके दिल में भी ठंडा महसूस किया और उसका शरीर अनैच्छिक रूप से कांपने लगा। क्या यह अभी भी वह जियांग चेन है जिसे वह पहले जानती थी? ये बहुत डरावना है। मास्टर, तुम क्यों कांपना शुरू कर रहे हो? क्या ये थोड़ा ठंडा है? जियांग चेन के चेहरे पर चिंता का एक नजर दिखाई दी। वह अपने कोट को उतारने वाला था, लेकिन अचानक पाया कि यह बहुत गंदा था, इसलिए उसने स्पिरिट रिंग से एक साफ कोट निकाला और इसे 2 किंग्सयू पर डाल दिया।
हालांकि ये किंगस्यू ने एक तरफ कदम रखा और जियांग चेन को एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ देखा। उसकी आवाज में कांपने के संकेत के साथ, जियांग चेन, हम एक बार परास्नातक और शिष्य थे। मुझे नहीं पता कि आप क्यों बन गए, अब आप क्या हैं? आप अब एक भयानक शैतान की तरह दिखते हैं। विज्ञापन अध्याय 165। आपने मुझे क्यों धोखा दिया? शैतान। जियांग चेन एक पल के लिए दंग रह गया और फिर समझाया, यह मामला नहीं है। अगर मो युहान ने मास्टर को 10 साल से अधिक समय तक दुखी नहीं किया था, या अगर वह जिस व्यक्ति को उकसाता था वह मास्टर के अलावा किसी और के लिए कोई और था, तो मुझे परवाह नहीं होगी। वह बहुत गुस्से में होगा और उसे माफ करना पसंद करेगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने मो यू को उकसाया वह मास्टर था, इसलिए मैं उसे माफ नहीं कर सकता, चाहे वह कोई भी हो। उद्धरण चिन्ह। जब उन्होंने ये कहा तो जियांग चेन का चेहरा ठंडा हो गया। रुओ क्योंज ने मो युहान पर अपनी जगहें बनाई। उन्होंने पाया कि दूसरी पार्टी जमीन पर फिसल गई थी, जो सुस्त आंखों से आकाश की ओर देख रही थी। प्रतिद्वंद्वी की सांस की खोज करते हुए मैंने देखा कि जीवन की सांस लगातार बह रही थी और पूरा दिल पूरी तरह से टूट गया था। खगोलीय अमर या उससे ऊपर की मदद के बिना वह निश्चित रूप से जीवित नहीं रह पाएगा। वह अचानक उत्सुक महसूस कर रहा था। यदि प्राचीन दानव इस समय लौटता है तो इस दृश्य को देखने पर आपको किस तरह की प्रतिक्रिया होगी? क्या वह जियांग चेन में निराश होगा? किंगजन, क्या आपको लगता है कि मैं हास्यास्पद हूँ? बस जब रुओ किएगे बहुत सोच रहा था, एक कमजोर आवाज लग रही थी। रुओ किएगे ने मो युहान की दिशा में नजर डाली और फिर महसूस किया कि आवाज दूसरे व्यक्ति के मुंह से आई है। पहले से महान उदासीनता में प्रकट आकर्षण की तुलना में यह आवाज वास्तव में बेहद थका हुआ और कमजोर लग रही थी। अगर वह खुद मो युहान को नहीं देखा होता तो रुओ किएग ने कभी कल्पना नहीं की होती कि ये दूसरे व्यक्ति की आवाज से आया था। हाँ, आपको लगता है कि मैं इस समय बहुत हास्यास्पद हूँ। आपको किंग्स को बंधक बनाने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालकर बस जियांग चेन को जीवित रहने का मौका देने के लिए, लेकिन उसने मुझे मार डाला। मो युहान ने अपनी छाती पर घाव को देखा। उसकी आंखें धुंध से भर गईं और मजाक में कहा, इस समय मो युहान ने बालों को खारिज कर दिया है। उसके पास पहले से ही एक अच्छी उपस्थिति है और अब वह एक युद्धक क्षतिग्रस्त संस्करण की तरह दिखती है। उसकी स्वाभाविक रूप से आकर्षक आभा के साथ युग्मित अगर एक साधारण आदमी इसे देखता है तो वह निश्चित रूप से इसकी मदद नहीं कर पाएगा। फिर भी दया, रुओ किंज और मो युहान को एक गहरी घृणा थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ इस दृश्य को बहुत उदासीन रूप से देखा और यह महसूस नहीं किया कि दूसरी पार्टी बहुत दयनीय थी। तुम इसके लायक हो। रुओ किंज मुस्कुराया ठंड से। हाँ, मैं इसके लायक हूँ, मो युग ने मजाक में कहा, और मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसकी आंखों के कोनों से 2 आंसू बहाए। क्या आपको अभी भी लगता है कि आप दयनीय हैं? रुओ कियोंज ने एक मजाकिया स्वर में कहा। विज्ञापन, आपने जिस रास्ते को चुना है उसके लिए आपको दया क्यों महसूस होनी चाहिए? मो युहान की आंखों ने कुछ राहत दिखाई। ये सिर्फ इतना है कि मैं वास्तव में जियांग चेन से ऐसा व्यक्ति होने की उम्मीद नहीं करता था। वह उसे इस तरह से कैसे व्यवहार कर सकता है? मेरे बारे में क्या? मैंने स्पष्ट रूप से उसे अपनी ईमानदारी दी, लेकिन यह अनुचित है। जब मो युहान ने ये कहा तो उन्होंने तुरंत बहुत दुखद महसूस किया। अपने चेहरे को आंसू से ढक दिया, जो अब गिरना बंद नहीं कर सकते थे। हाँ, ऐसा लगता है कि आप अभी भी पीड़ित महसूस करते हैं। रुओ केन मुस्कुराया और फिर उसका चेहरा ठंडा हो गया। यही कारण है कि आप पीड़ित महसूस करते हैं, क्योंकि आप वही हैं जो गलत तरीके से व्यवहार किया गया है। और आप, मो युहान, पिछले कुछ 100 वर्षों में पृथ्वी के अमर के चरम पर अपनी पूर्ण शक्ति के कारण कितने लोगों को अनुचिता हुई है? ये केवल कहा जा सकता है कि स्थिति बदल गई है, और यह केवल अपने आप को दोष देना है। उद्धरण चिन्ह में, आप बकवास बात कर रहे हैं। मो युहान की आंखें अचानक भयंकर हो गईं। उन्होंने किंगजन को देखा और गुस्से में कहा, आप सिर्फ अपनी अवधारणा को बदल रहे हैं। हालांकि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। जो लोग मेरे साथ ईमानदारी से व्यवहार करते हैं, मैं कभी भी लोगों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। और अब मैं सिर्फ इसलिए दुखी हूँ क्योंकि जियांग चेन ने मुझे विफल कर दिया। आप उन लोगों के साथ व्यवहार नहीं करेंगे जो आपके साथ ईमानदारी से व्यवहार करते हैं। जब उसने ये सुना तो रुओ किएगे ने हंसते हुए कहा, फिर मुझे बताओ, इस दुनिया में कितने लोग आपके साथ ईमानदारी से व्यवहार करते हैं? यह सुनकर मो युहान, जो अभी भी बहुत उत्साहित था, अचानक एक अपघटित रबर की गेंद की तरह महसूस किया और उसका सिर कमजोर रूप से लटका हुआ था। केवल लोगों के साथ उनके साथ सबसे अच्छा संबंध था गु और जियांग चेन, और ये 2 लोग उनके साथ ईमानदारी से व्यवहार नहीं करते थे। वे बस सतह पर एक अच्छा रिश्ता लग रहे थे, कोई भी नहीं। मो युहान की आवाज बहुत कम थी और यह अधिक था जैसे वह खुद को कह रही थी। रुओ किंज ने कहा, क्या यह इसलिए है क्योंकि कोई नहीं है, या क्या आप इन लोगों की दयालुता को गंभीरता से नहीं लेते हैं और उन्हें अपने लिए ले जाते हैं? अब जब आप मृत्यु के करीब आ रहे हैं तो क्या आप अभी भी अपने गर्वित सिर को कम करने के लिए तैयार नहीं हैं? रुओ किंगे की तेज आंखों को देखते हुए मो युहान एक पल के लिए एक चकाचौंध में था। अतीत से कई यादें दिमाग में आईं। देखभाल करने वाली नौकरानी जो सैकड़ों साल पहले खुद द्वारा उठाई गई थी, एक जीवन और मृत्यु संकट का सामना कर रही थी और निर्णायक रूप से अपनी जान बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। लेकिन इस नौकरानी को यह नहीं पता था कि उसकी भूमिका मूल रूप से मो युहान द्वारा इस तरह के जीवन और मृत्यु संकट से निपटने के लिए तैयार की गई थी। सैकड़ों साल पहले उन्होंने दुश्मन संप्रदाय के पवित्र पुत्र की प्रशंसा का लाभ उठाया, बड़ों पर गंदे चालें निकाली, संप्रदाय के जादू के सकल को नष्ट कर दिया और अंत में बिना किसी प्रयास के शक्तिशाली दुश्मन संप्रदाय को नष्ट कर दिया। केवल जब पवित्र पुत्र मर रहा था तो उसे एहसास हुआ कि मो युहान उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन उसे मूल्य पसंद आया। वह केवल जियांग चेन को क्यों याद करती थी लेकिन उन्हें नहीं, और ऐसा लगता है इन लोगों के प्रति उसका रवैया जियांग चेन के प्रति समान था, क्योंकि उन्हें केवल उपकरण के रूप में माना जाता था। विज्ञापन, मो युहान को अचानक महसूस नहीं हुआ कि अब वह दुखद नहीं है और उसके दिल में केवल अंतहीन अफसोस और उदासी बचा था। वह अब समझ गई थी कि इस तरह के एक कृत्य को कितना दिल दहला दिया गया था। अब जब उन्होंने दूसरों के दृष्टिकोण से सोचना सीख लिया है तो मो युग ने जल्दी से उस प्रमुख घटना के बारे में सोचा जो 10 साल से अधिक समय पहले हुई थी। उसे सिर्फ इसलिए बहुत गुस्सा आया क्योंकि वह रुओ किंज से अमर हड्डी प्राप्त करने में विफल रही और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रही। वह, जो हमेशा गर्व और अपराजित थी, ऐसी शिकायतों को सहन कर सकती थी। इस वजह से वह रुओ किंज को एक बड़ी कीमत चुकाएगी। न केवल वह मरना चाहता था, बल्कि वह भी निराशा में मर गया, जो उसके सबसे करीबी लोगों की गलतफहमी के तहत था। वह शांति से मरने में सक्षम नहीं होगा और उसके करीबी लोग दुनिया से अंतहीन तिरस्कार को पीड़ित करेंगे। और रुओ कियोंज ने क्या गलत किया? उसने कुछ भी गलत नहीं किया। वह नहीं चाहता था कि उसकी अमर हड्डियों को दूर ले जाया जाए। मो युहान ने सुस्त आंखों से आकाश को देखा और गहरे पछतावे में गिर गया। रुओ किंग ने दूसरे पक्ष की दयनीय उपस्थिति को देखा। भले ही उसे पहले दूसरी पार्टी के साथ भारी नफरत थी, लेकिन यह अब बहुत कम हो गया है। आखिरकार दूसरी पार्टी जल्द ही एक ठंडी लाश होगी और मौत की नफरत होगी। गया ये वास्तव में मेरे लिए हास्यास्पद है। जियांग चेन जैसे किसी की खातिर मैंने एक प्रतिभाशाली युवक को मार डाला जो बिना किसी भी तरह के दुनिया को जीत सका था। मो युहान मुस्कुराया, यह महसूस करते हुए कि उसका शरीर थोड़ा थक गया था और उसकी पलकें भारी हो गईं। जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है तो उसके शब्द भी अच्छे होते हैं। उसके शरीर में छोटी आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर के महत्वपूर्ण संकेतों को बनाए रखने के लिए लगभग पर्याप्त नहीं थी। जब वह ये सुनती थी तो रुओ कियोंज थोड़ा आश्चर्यचकित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरे पक्ष की तरह एक व्यक्ति उन चीजों पर पछतावा करेगा जो मरने पर उसे मारती थी। जियांग चेन, आपने मुझे क्यों धोखा दिया? आपने वास्तव में मुझे इतना हताश कर दिया, इतना हताश। मो युहान ने जियांग चेन पर अपना सिर और नजर मोड़ने के लिए अपनी आखिरी सांस का इस्तेमाल किया और 2 आंसू बहाए। उन्होंने अपनी भारी पलकों को बंद कर दिया, पूरी तरह से जीवन की सांस खो दी। मेजबान ने मो युहान को अपने निकटतम व्यक्ति द्वारा धोखा दिया गया, जिससे मो युग ने गहरी निराशा महसूस की और सफलतापूर्वक अपना बदला लिया। बदला अंक जोड़ 2 लाख। मो युहान की मृत्यु हो गई। जियांग चेन की किस्मत 1,78,812 तक कम हो गई, जिसे उसी मात्रा में बदला लेने वाले बिंदुओं में बदल दिया गया।
विज्ञापन अध्याय 166 विदाई उपहार अतिरिक्त अद्यतन रो कियोंज ने कुछ समय के लिए मो युहान के शरीर को देखा। मैंने पाया कि यद्यपि दूसरी पार्टी में जीवन की कोई सांस नहीं थी, लेकिन उसकी बंद आंखें अभी भी रो रही थीं। क्या वे उदास आंसू हैं? क्योंकि वह इस बात से बहुत दुखी था कि जियांग चेन ने क्या किया। भले ही उसकी आंखें मर गई हों, वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन दुख के आंसू बहाए। या वे पछतावा के आंसू हैं? अपने जीवन के अंतिम क्षण में उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान एक के बाद एक लोगों को चोट पहुंचाई थी। यहाँ तक कि अगर उसकी आंखें मर चुकी थीं, तब भी वह अपराध के कारण आंसू बहाएगा। रो किंगे ने अपना सिर हिलाया और उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। उसने अपनी उंगली को बाहर निकाल दिया और हवा को टैप किया। अगले सेकंड में एक कोक्वेटेज फ्लेम लोट्स ने मो युहान के ऊपर से खेल लिया, जिससे उसके शरीर को निकल गया। बैठक राख में बदल गई और पूरे आकाश में गायब हो गई। ये दूसरे व्यक्ति को अपनी राख में लौटने की अनुमति देगा और शरीर बहुत बदसूरत होने के बिना क्षय की प्रक्रिया से बच जाएगा। दूसरा ये है कि भौतिक शरीर को खोने के बाद आत्मा धीरे धीरे कब्जा किए बिना तितर बितर हो जाएगी और अंत में दुनिया में एकीकृत हो जाएगी। पुनर्जन्म के एक नए दौर की प्रतीक्षा कर रही है। तब तक भले ही प्राचीन दानव मो युहान को बचाना चाहता है, वह इसे बचाने में सक्षम नहीं होगा। आखिरकार कोई फर्क नहीं पड़ता कि मो युहान रो किएगे का दुश्मन है और उसे मरना होगा। दूसरा पहलू, हालांकि मो युहान मर चुके थे, जियांग चेन इस समय पूरी तरह से अनजान थे और अभी भी यू किंगजी को समझा रहे थे कि वह उनसे कितनी गहराई से प्यार करते थे। आपने कहा था कि आपने मेरी दया के कारण मो युहान को मार दिया है। हाँ, मुझे अपनी दयालुता को चुकाने के लिए आप जैसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। यदि आप वास्तव में अपनी दयालुता को चुकाना चाहते हैं, तो जाओ और मरो। ये किंगस्यू की आवाज बेहद ठंडी थी। मास्टर, मैं जल्द ही एक मृत व्यक्ति बन जाऊंगा। क्या आप रो किंग के कारण मेरे साथ मौजूद पीड़ा को अलग नहीं कर सकते हैं और मुझसे बात करते हैं? जियांग चेन ने उसकी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे, उसके चेहरे पर शिकायत के साथ रंग। वह समझ नहीं पाया कि उसने अपने गुरु के लिए बहुत सारी चीजें की हैं और इतनी कीमत चुकाई है, लेकिन वह अभी भी दूसरे व्यक्ति को उसे स्थानांतरित करने के लिए नहीं मिल सका। वह केवल कोल्ड ट्रीटमेंट प्राप्त कर सकता था। वह वास्तव में दुखी था। ये किंगस्यू ने रो किंग पर नजर डाली, जो बहुत दूर नहीं था, और बहुत अधिक आरामदायक महसूस किया जब उसे लगा कि दूसरा व्यक्ति अभी भी जीवित है। उसने सिर हिलाया। ठीक है, फिर मैं रो किंग के कारण अस्थायी रूप से आपके लिए अपनी घृणा को अलग कर दूंगा। चलो, आपके साथ एक अच्छी बात है। ये किंगस्यू ने ठंड से मुस्कुराया। आपने मो यू को मारने के लिए चुना क्योंकि आपके पास मेरे लिए आभार का एक बड़ा कर्ज है। हालांकि आपने खुद को बचाया, आपकी दयालुता उतनी ही अच्छी नहीं है। फिर मैं पूछना चाहूंगा, अगर भविष्य में एक दिन आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आपके लिए अधिक दयालु है और वह और मैं एक दूसरे के दुश्मन है, तो आप किसे मारेंगे? यह जियांग चेन एक पल के लिए दंग रह गया था और फिर दृढ़ता से जवाब दिया, बेशक मैंने मास्टर को बचाने के लिए चुना, क्योंकि मेरी नजर में मास्टर ने न केवल मेरे लिए बहुत दयालुता की है, बल्कि मेरे साथ अविभाज्य संबंध भी हैं। सुंदर भावनाएं। भले ही मैं खुद को मारने के लिए चुनूं, मैं मास्टर को नहीं मारूंगा। विज्ञापन। हे ये सुनकर ये किंगस्यू ने उसके मुंह को ढक लिया और हंसने में मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन हंसी उतनी कोमल और सुरुचिपूर्ण नहीं थी, सामान्य लेकिन ठंडा और विडंबना से भरा हुआ। जब उसने इस दृश्य को देखा तो रो किंग थोड़ा आश्चर्यचकित था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मास्टर इस तरह की व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाएगा। अगर उसे अपने पिछले व्यक्तित्व के अनुसार इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा, भले ही उसे लगा कि यह व्यंग्यात्मक है, वह सिर्फ ये कहेगी कि वह जो महसूस करती है वह उसके चेहरे पर एक उदास नजर के साथ व्यंग्यात्मक थी। फिर धैर्यपूर्वक दूसरे पक्ष को सलाह दें कि क्या करना है। वह कभी भी सीधे उपहास करने के लिए नहीं चुनेगा जैसे वह अब है। मास्टर, आप किस पर हंस रहे हैं? क्या आपको विश्वास नहीं है कि मैं क्या कहता हूँ? ये किंगस्यू के चेहरे को देखते हुए जो मुस्कुरा रहा था, लेकिन उपहास से भरा जियांग चेन अचानक चिंतित हो गया। लेकिन इससे पहले कि आप किंगस्यू जवाब दे सकते, रो कियोंज ने चला गया और कहा, जियांग चेन, अब जब मो युएन मर चुका है, क्या यह आपकी बारी नहीं है? ये सुनकर जियांग चेन एक पल के लिए दंग रह गया। फिर आपको एक राहत की अभिव्यक्ति के साथ किंगस्यू को देखा। मास्टर, चूंकि आखिरी चीज जो मेरे शिष्य ने आपके लिए किया है वह पूरा हो गया है, तो मेरे शिष्य शांति से मर सकते हैं। ये कहते हुए कि यू किंगस्यू को जवाब देने के लिए इंतजार किए बिना वह सीधे रो किंग की ओर बढ़ी और अपने सिर को ऊंचा रखा और उसकी छाती को ऊंचा रखा, जैसे कि वह मौत के लिए आगे देख रही थी। ये सोचकर कि उसने जो कहा उसके अनुरूप वह एक ठाठ पीठ के साथ मास्टर को छोड़ने में सक्षम होगी। लेकिन जियांग चेन को यह नहीं पता था कि ये किंग सिक्स की नजर में उसका फिगर उतना डैशिंग नहीं था जितना उसने कल्पना की थी, और इसके बजाय तुम किंग सिक्स को बेहद बीमार और मतली महसूस कर रहे थे। जियांग चेन किंगजन तक चला गया, अपने हाथों को सहलाया और कहा, अब जब मैंने अपने गुरु का बदला लिया है, तो मुझे अब और चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप मुझे मार सकते हैं। लेकिन रो किंग ने कोई कदम नहीं उठाया, बस एक दूसरे को एक मजाक के साथ देखा। जियांग चेन पहली बार में दंग रह गया था। यह नहीं जानते थे कि दूसरी पार्टी क्या सोच रही थी, इसलिए वह केवल दूसरी पार्टी को घूर सकता था और इंतजार कर सकता था। धूप की आधी छड़ी के बाद जियांग चेन आखिरकार अभी भी नहीं बैठ सकता था। उसने किंगजन को देखा और पूछा, क्या आप हमेशा मुझे नहीं मारना चाहते थे? अब आपने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या आप पहले मुझे चिढ़ाना और अपमानित करना चाहते थे? क्या मैं फिर से मारता हूँ? तुम कितने नीच हो, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। मैं तुम्हें फिर से क्यों मारना चाहिए? रो किंग ने ठंड से मुस्कुराया। क्या आप चाहते हैं कि मैं अपने प्रिय गुरु को धोखा देने में मदद करूं? धोखा देना? किस तरह का धोखे? किंगजन, आपको इससे क्या मतलब है? जियांग चेन ने एक हैरान अभिव्यक्ति के साथ किंगजन को देखा। मैं फिर से भ्रमित होने का नाटक करना चाहता हूँ। रो किंग ने अपने सिर को ऊपर से हिलाया। जियांग चेन के विचारों को फिर से प्रकट किया। आपके पास प्राचीन दानव द्वारा दिया गया एक जादू हथियार है। यदि जीवन की सांस अचानक गायब हो जाती है, तो वह तुरंत दृश्य पर दिखाई देगी। अपनी आत्मा को इकट्ठा करें और आपको पुनर्जन्म दें। रो कियोंज इतना निश्चित है कि इसका कारण यह है कि उसके पास बूढ़े आदमी द्वारा दिए गए गारंटी कार्ड भी है। जियांग चेन एक पल के लिए दंग रह गया जब उसने ये सुना, और फिर उसे थोड़ा मजाकिया लगा और उसने कहा, हाँ, मो युहान प्राचीन दुनिया में एक दानव आदरणीय है और सैकड़ों वर्षों से प्राचीन दानव के साथ एक गहरा संबंध रहा है। उसने उसे कीमती दानव की हड्डियों को अपने हाथों पर सबसे अच्छा सबूत दिया। लेकिन भले ही वह बहुत महत्वपूर्ण है, वह प्राचीन दानव की सुरक्षा प्राप्त किए बिना मर गई। मैं, जो केवल 10 साल से अधिक समय के लिए प्राचीन दानव को जान सकता हूँ, उसे उसकी सुरक्षा प्राप्त कर सकती है। विज्ञापन। मुझे नहीं पता कि आप कर सकते हैं। कुंजी यह है कि आपका गुरु यह मानता है या नहीं। रो किंग थोड़ा मुस्कुराया। जियांग चेन एक पल के लिए स्तब्ध था, उसके दिल में थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। तब उन्होंने ये किंगस्यू को देखा और एक पीड़ित चेहरे के साथ कहा, मास्टर निश्चित रूप से मुझ पर विश्वास करेगा। एक शिष्य जो दशकों से प्यार में है, एक शिष्य के बजाय जो मुझे केवल कुछ महीनों से जानता है। यह एक अजनबी की तरह है ना? रो किंग ने भी किंगस्यू को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। वास्तव में उन्होंने जो कहा वह पूरी तरह से जियांग चेन पर निर्देशित नहीं था, लेकिन वह ये भी देखना चाहते थे कि क्या इस बेवकूफ महिला अभी भी इस समय जियांग चेन के लिए भावनाएं होगी। विश्वास करो, विश्वास करने के लिए चुने, क्योंकि आप मर नहीं सकते। बस जल्दी से छोड़ दें। आपका पाखंडी व्यवहार केवल मुझे बीमार महसूस कराएगा और इसका कोई अन्य प्रभाव नहीं होगा। ये किंगस्यू ने कहा कि उसकी आंखें बंद हो गईं। वह जियांग चेन को भी नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि यह उसे बीमार महसूस कराएगा। मालिक, जियांग चेन तुरंत व्यथित दिख रहे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आपके दिल में ऐसा व्यक्ति हूँ। ठीक है, अगर तुम नहीं छोड़ते तो मैं करूंगा। ये किंगस्यू बदल गए, चारों ओर छोड़ने वाला था। जियांग चेन जल्दबाजी में तू किंगस्यू के सामने रुक गया। वह अंत में इस तथ्य पर विश्वास करता था कि तुम किंगस्यू को उस पर भरोसा नहीं करते थे। अब मैं केवल स्पष्टीकरण पर भरोसा कर सकता हूँ। इस विचार को ध्यान में रखते हुए जियांग चेन ने समझाया, ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं मास्टर को धोखा दे रहा था। किंगजन वास्तव में मुझे नहीं मार सकता। लेकिन मास्टर, आपको यह विश्वास करना होगा कि मैंने जो कुछ भी किया था वह सिर्फ मास्टर के साथ अपने रिश्ते को समेटने के लिए था, और यह एक सफेद झूठ था।
सफेद झूठ। जब वह ये सुनती है तो कि किंगजू को बेहद हास्यास्पद लगा। दूसरी पार्टी की उपस्थिति को देखकर जियांग चेंग भी थोड़ा शर्मिंदा था और उसके सिर को खरोंच कर दिया। चूंकि मास्टर मुझे देखकर असहज है, मुझे जल्दी से मास्टर की दृष्टि को छोड़ देना चाहिए, बस मास्टर को बेहतर महसूस कराने के लिए। जैसा कि उन्होंने कहा कि पूरा व्यक्ति गायब हो गया। थोड़ी देर के बाद ये किंगजू ने राहत की सांस ली। इसने वास्तव में इतने लंबे समय तक इस तरह के व्यक्ति के साथ संवाद करने के लिए उसे बीमार महसूस कराया। वह अचेतन रूप से रो किएगे की दिशा में देखने के लिए अपना सिर घुमाया और पाया कि दूसरा व्यक्ति धीरे धीरे उसकी ओर चल रहा था। रो किनेगे ने उसके पास चला गया और एक मुस्कान के साथ कहा, अब जबकि मामला खत्म हो गया है, हम अपने अलग अलग तरीकों से जा सकते हैं। क्या? जैसे कि जब कियान साथी रोइस ने मेरा उपयोग किया तो मुझे बेरहमी से एक तरफ फेंक दिया गया। मैं एक शब्द भी नहीं कहना चाहता था। ये किंगजू थोड़ा निराश थे। हाँ, बिल्कुल नहीं। रो किंज ने अभी भी उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी और समझाया, कुछ दिनों में मैं आपको जियांग चेंग के साथ काम करने के बदले मैं एक उपहार दूंगा। अब से हमारे पास कोई भी शामिल नहीं होगा। विज्ञापन अध्याय 167 अमरता की गोली। प्राचीन दुनिया के अधिकांश भिक्षुओं के साथ काम करने के बाद रो केन ने तियांग अमर राजवंश के पास पहुंचे और बिना किसी प्रयास के मौके पर अमर राजवंश की महारानी को मार डाला। तब ये दो संप्रदाय के नेताओं और डाविस्ट की बारी थी जिन्होंने उस दिन उसे फंसाया था और रो किंगे ने भी उन्हें बिना किसी दया के एक एक करके मार डाला। लेकिन रो किनेगे ने जो आश्चर्यचकित किया वह ये था कि वह विशाल प्राचीन दुनिया में सुरवी नहीं मिला और वह नहीं जानता था कि क्या उसे कुछ खंडहरों में दफनाया गया था। यदि ऐसा होता है तो रो किंज थोड़ा अफसोस महसूस करता। आखिरकार कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह महिला एक वर्ष में सैकड़ों हजारों बदला लेने वाले बिंदुओं के साथ खुद को प्रदान कर सकती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने मच्छर पैर हैं, वे अभी भी मांस हैं। यदि कियान जी एक ऐसा व्यक्ति है जो जानता है कि कैसे अच्छी तरह से जीना है तो वह स्वाभाविक रूप से थोड़ा व्यथित महसूस करेगा और बस इस सफेद आंखों वाले भेड़िया को इस तरह से मरने देना थोड़ा बहुत सस्ता है। लेकिन सबसे अच्छे परिणाम के बारे में सोचते हुए सुरुई ने महसूस किया कि वह बहुत कमजोर थी और आसानी से लड़ाई में मर सकती है, इसलिए वह पहले से भाग गई, या इसके बजाय वह जियांग चेंग द्वारा ले जाया गया था। रो किंगे ने इस बारे में सोचना बंद कर दिया और सिस्टम मॉल खोला। क्या कोई अमृत सूत्र है जो भिक्षु की दीर्घायु बढ़ा सकता है? मेजबान को किस तरह की गुणवत्ता चाहिए? अमर गोली का स्तर, प्रभाव जितना मजबूत बेहतर। मुझे सबसे अच्छा दें, सबसे अच्छा दीर्घायु गोली। ठीक है होस्ट, कृपया प्रतीक्षा करें। कुछ समय बाद अमर ग्रेट फॉर्मूला 100,000 बदला लेने वाले अंक की कीमत। क्या मैं होस्ट से पूछ सकता हूं कि क्या आप इसे खरीदना चाहते हैं? हाँ, रो कियोंज ने सिर हिलाया। अमरता की गोली का सूत्र सफलतापूर्वक खरीदा गया है। शेष बदला लेने वाले अंक हैं 25,77,112। अमरता का अमरता, अमर ग्रेड या अमरता फल, दुनिया के साथ युद्ध की विशेषता या अमर पूर्वज, सफेद पानी या सम्राट जेजांग के ऊपर आग की विशेषता। हालांकि रो किंगे ने इनमें से किसी भी औषधीय सामग्रियों के बारे में कभी नहीं सुना था। जैसे ही उन्होंने नाम सुना वह बता सकते थे कि यह एक सांसारिक बात नहीं थी और एक बहुत ही दुर्लभ अस्तित्व होना चाहिए। क्या आप यहाँ इन औषधीय सामग्रियों का आदान प्रदान कर सकते हैं? रो किंज ने सिस्टम से पूछा। 100,000 वर्षों के लिए आग के समुद्र में अमर एलिक्सिर की कीमत है 1,000 बदला लेने वाले अंक। यह एक अग्नि आज्ञाकारी दीर्घायु दवा है जिसे सीधे जीवन काल को 3,000 वर्षों तक बढ़ाने के लिए लिया जा सकता है। विज्ञापन जीवन काल में वृद्धि के अलावा यह उपयोगकर्ता के शरीर पर लौ के निशान का एक निशान भी छोड़ सकता है। अस्थायी रूप से जीवन और मृत्यु के क्षण में उपयोगकर्ता के जीवन को बचा सकता है। यदि इसे मुख्य दवा के रूप में चुना जाता है और एक अमृत में परिष्कृत किया जाता है तो उपयोगकर्ता को निर्वाण से पुनर्जन्म किया जा सकता है। जीवन का पेड़ 100,000 वर्षों के दीर्घायु फल का पोषण करता है। मूल्य 1,000 बदला लेने वाले अंक। ये जीवन विशेषताओं और दीर्घायु के साथ एक औषधीय सामग्री है। इसे सीधे लेने से आपका जीवन बढ़ सकता है 3,000 साल तक। दीर्घायु फल में शक्तिशाली जीवन शक्ति होती है और यह उपयोगकर्ता के लिए मजबूत जीवन शक्ति ला सकता है। दीर्घायु को परिष्कृत करने के लिए मुख्य दवा के रूप में चुने अमृत का जीवन प्रभाव होगा। अमर पूर्वज स्तर पिघला हुआ हिरण डबल हॉर्न राक्षस के शरीर में निहित सार ऊर्जा को इकट्ठा करना। लावा हिरण जंग के बाद से लड़ने में बहादुर और अच्छा रहा है। अपने शक्तिशाली रक्त की शक्ति के साथ यह एक ही दायरे के 3 राक्षसों को कुचल सकता है। मेजबान इस वॉरक्राफ्ट एनर्जी कोर को अटैक विशेषता ऊर्जा के रूप में मान सकता है जिसे 300,000 बदला लेने वाले अंक के लिए बेचा जाता है। अमर पूर्वज स्तरीय ज़ेड सम्राट कछुए का दिल वॉरक्राफ्ट के शरीर में निहित सार ऊर्जा को इकट्ठा करता है। ज़ेड सम्राट कछुए को दुनिया में अल्पसंख्यक माना जाता है लेकिन इसकी जीवन शक्ति बेहद कठिन है। दुनिया में ऐसी अफवाहें आई हैं कि एक वयस्क ज़ेड सम्राट कछुए की मृत्यु के बाद लाश हजारों वर्षों से अमर है। यदि यह अवसर की बारिश का सामना करता है तो जीवन को पुनर्जीवित किया जा सकता है। मेजबान इस वॉरक्राफ्ट एनर्जी कोर को लाइफ विशेषता ऊर्जा के रूप में मान सकता है और इसे 500,000 बदला लेने वाले बिंदुओं के लिए बेच सकता है। सफेद पानी ऊपरी दुनिया में 3 पवित्र जल में से एक। ये प्राचीन जंगलों में पत्थर की गुफाओं में दिखाई देता है। जियोसेंट्रिक गुफाओं और अन्य एकांत स्थानों पर सफेद पानी में शक्तिशाली जीवन शक्ति होती है। ये सफेद और स्पष्ट है। यह अमृत का प्रजनन करने का सबसे अच्छा तरीका है। चयनित बाई किंग नाम भी उसकी शुद्ध गोरी त्वचा से आता है और इसे 700,000 बदला लेने वाले बिंदुओं के लिए बेचा जाता है। सम्राट ज़ेजांग पूरा शरीर सुनहरा पीला है और यह ऊपरी दुनिया के पीयरलेस खजाने में शामिल है। मूल अज्ञात है या कोई विशिष्ट नियम नहीं है। यह आमतौर पर उन जगहों पर पाया जाता है जहां ड्रैगन रहते हैं। इसे 900,000 बदला लेने वाले अंक के लिए बेचा जाता है। रो किंज सोच में पड़ गया। क्या आपने इसके बारे में सोचा है? हाँ, रो किंज ने सिर हिलाया और दृढ़ता से कहा, मैं अमृत ज़ेड सम्राट कछुए का दिल और शुद्ध पानी का चयन करूंगा। मेजबान को कुल 2.2 मिलियन बदला लेने वाले अंक का भुगतान करने की आवश्यकता है। क्या आप भुगतान करना सुनिश्चित कर रहे हैं? हाँ, रो कियोंज ने सिर हिलाया। भुगतान सफल। मेजबान बदला लेने वाले अंक शेष 3,77,112। मैं एक पल में फिर से एक कंगनी बन गया। रो किनेगे ने कड़वा मुस्कुराया और अपना सिर हिला दिया। यह अनुशंसा की जाती है कि मेजबान जियांग चेंग के शरीर को ब्रश करने के लिए चुनता है जिससे मेजबान को दूसरे पक्ष को गुस्से में आत्महत्या करने की उम्मीद है। हे रो कियोंज ने तुरंत थोड़ा मजाकिया महसूस किया जब उसने सुना कि सिस्टम ने क्या कहा। वैसे आपकी शोधन दवा की कीमत अभी भी 100,000 बदला लेने वाले अंक होनी चाहिए, है ना? अच्छा, विज्ञापन ठीक है, मुझे जल्द से जल्द इसे परिष्कृत करने में मदद करें। जियांग संप्रदाय एक पहाड़ के शीर्ष पर एक आड़ू के पेड़ के नीचे सफेद कपड़े पहने एक महिला एक पत्थर की बेंच पर बैठी थी। अपनी कोहनी को मेज पर झुका रही थी, अपने नाजुक हाथों में उसकी ठुड्डी को पकड़े हुए और चुपचाप पहाड़ के नीचे जीवंत दृश्यों को देख रही थी। ये पहले से ही शाम के करीब आ रहा था और कुछ पीले रंग के दृश्यों ने भी लोगों के लिए एक अलग तरह का रोमांस लाया। व्हाइट में महिला अतीत में कई खूबसूरत चीजों के बारे में सोचते हुए इसमें डूब गई थी। गेयर मेरे पास कब आएगा? और उसका क्या मतलब है? ये कहने का क्या मतलब है कि कोई संबंध नहीं है? ये किंगजू की आंखें जो दृश्यों के साथ नशे में थी स्पष्टता में लौट आई और फिर वह फिर से खो गई और आहें भरी। वह अपनी सांस के नीचे म्यूट हो गया। वह कई दिनों से रो किंज के लिए यहाँ इंतजार कर रही है। पिछले कुछ दिनों में वह पहाड़ के नीचे रहने वाले कीटों और जानवरों के विभिन्न रूपों को घूर रही थी। वह पहले से ही इसकी आदत थी और वह ऊब नहीं महसूस करती थी। एल्डर, ये बहुत सुरुचिपूर्ण है। क्या आप दृश्यों को देख रहे हैं या ज्ञानवर्धक हैं? अचानक एक परिचित आवाज टू किंगस्यू के पीछे लग रही थी। जब वह इस परिचित आवाज को सुनता है तो ये किंगस्यू की आंखें अचानक जलती हैं। उसने अचानक अपना सिर घुमाया और देखा कि रो किएगे ने उसे अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ देखा। यह महसूस करते हुए कि उसे इस समय दूसरे पक्ष को नहीं पहचानने का नाटक करना था। तुम की उसके उत्साहित दिमाग को शांत कर दिया और दूसरे पक्ष को एक सौम्य मुस्कान दी। तुम यहाँ हो। रो किंज ने सिर हिलाया और मेज पर एक हथेली के आकार का काला गोला रखा।
काले क्षेत्र को मेज पर निलंबित कर दिया गया था। ये किंग्स्यू ने पहली बार मेज पर काले गोले पर नजर डाली, फिर रो किंच को देखा, जबकि ली और ब्रम ने पूछा, ये है? रो कियोंच थोड़ा मुस्कुराया, यह एक सीलबंद कंटेनर है जो मुझे एक अर्ध अचेतन महल में पैसेज खंडहर में मिला है। यदि सील कंटेनर नहीं खोला जाता है तो अंदर संग्रहित आइटम अज्ञात हैं। यदि इसे खोला जाता है तो कंटेनर टूट जाएगा। ये डिस्पोजेबल आइटम से संबंधित है। उद्धरण चिन्ह हाफ फॉस्टर गुफा हवेली। ये किंगक्स एक पल के लिए दम रह गए। भूमि के अमर की खेती के संसाधनों को आधे विस्फोटक भिक्षुओं के लिए प्राप्त करना मुश्किल है। खगोलीय अमर स्तर के संसाधन अकेले एक छोटे से आधा अमर, यहाँ तक कि भूमि अमर के चरम पर एक पुराने राक्षस को इस संसाधन के अधिकारी होने का मौका देने के लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार हैं। अब अगर कियांजी एक्शन लेता है तो वह अर्ध अज्ञात स्तर पर होगा। ये कितने स्थानों को पार कर गया है, यद्यपि वे सिर्फ 3 छोटे प्रतीत होते हैं। अगर निम्नलिखित डोमेन और एक बड़े दायरे के बीच मुकाबला शक्ति में अंतर एक उपाय के रूप में उपयोग किया जाता है, कम से कम ये हजारों मानक स्थानों को पार कर गया है। विज्ञापन अध्याय 168। वह अभी भी मेरे लिए खेद है। एल्डर 2 को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये किंग्स्यू को देखते हुए जो थोड़ा चकित था, रो किंग ने थोड़ा मुस्कुराया। हालांकि यह आधे बने हुए गुफा हवेली से लाया गया था, लेकिन अंदर की चीजों का मूल्य अभी भी अज्ञात है। यह एक पियरलेस खेती का संसाधन हो सकता है, निश्चित रूप से ये बेकार स्क्रैप भी हो सकता है, जानबूझकर लोगों को छेड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह क्या किंग्स्यू का मतलब है कि आप मुझे स्क्रैप के ढेर के साथ चिढ़ा रहे हैं? ये किंग्स्यू ने आधा मजाकिया कहा। नहीं, रो किंच ने अपना सिर हिलाया। अगर मैं वास्तव में आपको किसी भी लाभ से इनकार करना चाहता हूं तो बस इसे सीधे कहें। आप वैसे भी मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए अपना समय बर्बाद क्यों करें? ये किंग्स्यू ने फिर से छोटी काली गेंद पर नजर डाली। अमर पूर्वज द्वारा छोड़ी गई चीजें बहुत कीमती हैं और मैं उनका उपयोग नहीं कर सकता। आपको उन्हें अपने लिए रखना चाहिए। रो किंग ने अपना सिर हिलाया। आपको सच बताने के लिए मैंने इन छोटे क्षेत्रों में से 1 दर्जन से अधिक खोले हैं और सबसे कीमती एक जड़ी बूटी है जो अर्ध अलिकसीर स्तर के करीब है। मैं आधे दफन दवा का उपयोग नहीं कर सकता। जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो इस क्षेत्र का बहुत अधिक उपयोग नहीं होता है और आप केवल आधे अचूक हैं, इसलिए यह आपके लिए बहुत उपयोग होना चाहिए। तो ये छोटी गेंद आपको दी गई है। उद्धरण चिन्ह रो किंग ने दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया का अवलोकन किया, लेकिन पाया कि इस वाक्य को सुनने के बाद उनकी ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं थी। उसने उसे बहुत शांति से देखा, उसकी आंखों में अवर्णनीय जटिलता के साथ गतिरोध लगभग 1 मिनट तक चला। ये देखते हुए कि दूसरे पक्ष का बोलने का कोई इरादा नहीं था, रो किंग ने फिर से पूछा, क्या आप कुछ और पूछना चाहते हैं? ये किंग्स्यू आखिरकार अपने होश में वापस आ गए, अपने विचारों को पीछे छोड़ दिया। उसकी जटिल आंखें शांत हो गईं और वह हैरान हो गई। आप क्या कहना चाहते हैं? यह कोई बड़ी बात नहीं है। रो किंग ने अपना सिर हिला दिया और फिर एक जिज्ञासु रूप दिया। रो किंग की प्रतिभा जियांग चेन की तुलना में बहुत बेहतर है। अगर वह आज भी जीवित है तो शायद मैं अभी भी मुझे हरा नहीं सकता। शायद वह मुश्किल से मुझे एक टाई से हरा सकता है, इसलिए मैं अभी भी रो कियोंच से बहुत प्रभावित हूँ। उद्धरण चिन्ह रो किंग ने खुद को गुप्त रूप से शाप दिया। वह हमेशा अपने पिछले जीवन में खुद को सुधारने के बारे में क्यों सोचती है? क्या ये बहुत ही संकीर्णतावादी व्यवहार नहीं है? मैं अक्सर सुनता हूँ कि जियांग चेन आपको 10 साल से अधिक समय पहले उस घटना के बारे में बताता है। मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या हुआ था। क्या आप मुझे विस्तार से बता सकते हैं? रो किंग ने कहा और स्टोन बेंच पर चले गए और वे किंग्स्यू के सामने बैठ गए। जब वह ये सुनती है तो आपको किंग्स्यू तुरंत थोड़ा मजाकिया लगा और उसके मुंह के कोने मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन थोड़ा ऊपर कर सकते थे। आप अभी भी अभिनय कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि मास्टर पहले से ही जानता है कि आप अभिनय कर रहे हैं। विज्ञापन ये किंग्स्यू ने अपनी मुस्कान को दबा दिया, लेकिन उसके खूबसूरत चेहरे ने अभी भी एक मामूली मुस्कान दिखाई और उसकी पहले से ही आकर्षक उपस्थिति इस समय और भी अधिक आकर्षक लग रही थी। उसने पहली बार रो किंच को एक कप चाय डाली, फिर खुद को एक और कप डाला, एक घूंट लिया, अपना सिर उठाया और रो किंच को एक मुस्कान के साथ देखा। यह मामला तब शुरू होगा जब जियांग चेन प्राचीन दुनिया से गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस तरह एक समझाने का नाटक करता है और दूसरा सुनने का नाटक करता है। आप जानते हैं, मुझे वास्तव में पछतावा है। क्यों मैं रो केने को चोट पहुंचाने के लिए पर्याप्त बेवकूफ था, जिसका मेरे साथ एक गहरा रिश्ता है, और जियांग चेन को बचाने के लिए जाना मुझे अपने विचारों को गया मैं लागू नहीं करना चाहिए। वह मुझे नहीं है। जब उसने ये कहा तो ये क्यूएनजेक्यू की आंखें थोड़ी लाल थीं, उसके होंठ कांप रही थी और रो कियांगे की आंखों में बारीकी से घूर रही थी। हालांकि उसके शब्द उससे आए थे, दिल उसके अपने छोटे विचार भी थे। वह रो किंगे को समझा रही थी कि वह उस समय क्या सोच रही थी। वह रो किंगे की क्षमा के लिए नहीं पूछती है जब तक कि रो किंगे को उसकी कठिनाइयों को जानता है, सिर्फ इसलिए कि वह जियांग चेन को बचाना चाहती थी। इसका मतलब यह नहीं था कि जियांग चेन के साथ उसका संबंध गहरा था, लेकिन उसके दिल में वह सिर्फ उसके प्रशिक्षु को उसके सामने मरने के बिना कुछ किए मर नहीं सकती थी। उसके दिल में वह वास्तव में रो कियोंच को और अधिक महत्व देती है। यदि रो कियांगे में केवल एक अमर हड्डी थी तो ये क्यूएनजेक्यू उसे जियांग चेन को बचाने के लिए हड्डी दान करने के लिए नहीं कह पाएगा, क्योंकि अमर हड्डी को खोने के बाद रो कियोंच पूरी तरह से पतित हो जाएगा नश्वर के लिए। लेकिन 2 अलग है। यहाँ तक कि अगर कोई गायब है तो रो कियोंच अभी भी अभ्यास कर सकता है और एक नश्वर नहीं बन जाएगा। बाद में पिछले 10 वर्षों में ये किंग्स्यू ने महसूस किया कि उसका मूल व्यवहार कितना गलत था। उसे रो किंच पर अपने विचार नहीं करना चाहिए, उसे अन्य लोगों के दृष्टिकोण से सोचने का विकल्प चुनना चाहिए। अगर वह रो किनगे होती तो वह कितनी दुखी और हताश होती जब उसे पता चला कि उसके सबसे महत्वपूर्ण गुरु ने उसे अपनी हड्डियों का बलिदान करने के लिए कहा और उस पर भरोसा नहीं किया। उदासी इस तथ्य में निहित है कि मास्टर ने खुद को एक तुच्छ व्यक्ति के लिए अपनी हड्डियों का बलिदान करने के लिए मजबूर किया। निराशा इस तथ्य में निहित है कि मास्टर उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है और उसे अपनी मासूमियत को साबित करने का मौका भी नहीं देता है। उस समय उसने आखिरकार पता लगाया कि वह वास्तव में आंशिक थी। विज्ञापन जो आंशिक है वह रो केन नहीं है जो 10 साल से अधिक समय से एक रिश्ते में है, लेकिन जियांग चेन जो केवल 4 साल से एक रिश्ते में है। उसे कोई संदेह नहीं था यदि एक दिन वह और जियांग चेन एक जीवन और मृत्यु संकट का सामना करते हैं जो कि किंच को बचाने के लिए चुनेंगे कि क्या वह केवल एक व्यक्ति को बचाने के लिए चुन सकती है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे बचाने के लिए चुना होगा, लेकिन रो केन के दिमाग में इस तरह के एक महत्वपूर्ण गुरु के लिए दुनिया के शीर्ष पर खड़े होने का उनका मौका एक तुच्छ जियांग चेन की खातिर कट गया था। वह अपने दिल में क्या सोचेगा? क्या आपको बहुत ठंडा लगता है? क्या आपको लगता है कि यह हास्यास्पद है कि आप भविष्य में अपने गुरु की रक्षा के लिए कठिन अभ्यास करते हैं? गेयर उससे नफरत करेगा। ये क्यूएनजेक्यू सोचता है कि यह स्वाभाविक है। मैं दूसरे पक्ष से क्षमा नहीं मानता, मैं बस स्पष्ट रूप से समझाना चाहता हूं और फिर इसके लिए बनाने की पूरी कोशिश करता हूं। हालांकि ये सिर्फ 2 छोटी चीजें थीं। ये किंग्स्यू ने लगभग 6 घंटे तक बात की। इन दोनों चीजों को बताने में कुल समय केवल आधा घंटा था। शेष समय इस बारे में बात कर रहा था कि वह शुरुआत में कितनी पछतावा थी और उस समय अपने आंतरिक विचारों को समझाती थी। इस तरह से बात करते समय ये किंग्स्यू इसे सहन नहीं कर सकते थे। जू ने 4 घंटे से अधिक समय तक रो किंच के साथ विभिन्न पिछले अनुभवों के बारे में बात की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये किंग्स्यू अभी भी समय बीतने से अनजान है और रो किंच थोड़ा सुन्न है क्योंकि वह अंतहीन बात करती है। लोग हमेशा इस तरह के होते हैं, जब उन्हें कुछ पसंद है तो वे समय भूल गए हैं। यहाँ तक कि अगर वे शब्दों में अच्छे नहीं हैं तो वे आगे और आगे बढ़ सकते हैं।
शायद ये दिल से प्यार के कारण है। ये किंगजू द्वारा सब कुछ स्पष्ट रूप से समझाया जाने के बाद रो कियोंज ने अपनी ठुड्डी को पकड़ लिया और थोड़ी देर के लिए सोचने का नाटक किया। फिर उसके सिर को सिर हिलाया और पूरी तरह से कहा, ठीक है, मैं आपके द्वारा कही गई हर बात को समझता हूँ। रो किंगे ने तू किंगजू को देखा और धीरे से कहा, ये सुनने के बाद मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि लोगों को मृत्यु के बाद फिर से जीवित नहीं किया जा सकता है। अब दोषी महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो एक नया जीवन शुरू करें। लेकिन चूंकि मैं गैर की भरपाई नहीं कर सकता, मैं वास्तव में मन की शांति के साथ एक नया जीवन कैसे शुरू कर सकता हूँ। जब उसने ये कहा तो क्यूएनजेक्यू ने अपना सिर नीचे कर दिया। दूसरे व्यक्ति के निचले सिर को देखकर रो किंगे ने कहा, आपका प्रशिक्षु आपसे नफरत नहीं कर सकता है और वह आपको इस तरह से नहीं देखना चाहता। ये किंगस्यू ने अपना सिर उठाया। रो किंगे को देखा, उसकी आंखें लाल थीं और वह सूंघने में मदद नहीं कर सकती थी। अपने मूड को शांत रखने की कोशिश करते हुए उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, आपका मतलब है वह अभी भी मेरे लिए खेद महसूस करेंगे। विज्ञापन अध्याय 169 उजागर व्यथित लग रहा है। रो किंगे ने थोड़ी देर के लिए सोचा और कहा, आपने मुझे उस कहानी को बताना शुरू कर दिया जो आपने पहले रो किंग के बारे में बताई थी और बाद में आपने उसके शरीर में सर्वोच्च हड्डी की खोज की, लेकिन आपने उसकी अमर हड्डियों को लालच से बाहर नहीं निकाला। इसके बजाय ये बाहर थासने की उसने उसे दबाव में बड़े होने से बचाया। अकेले इसके आधार पर वैसे भी आपके लिए नफरत करना असंभव है, इसलिए आप उसके बारे में इतनी चिंता किए बिना एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। यह वह परिणाम कभी नहीं होगा जो वह चाहता है। उद्धरण चिन्ह, यदि आप जी रो किंग थे तो क्या आप सोचेंगे जैसा आपने कहा था। ये किंगस्यू की आंखें लाल थीं, लेकिन वह अभी भी रो किंगे की आंखों में लगातार देख रही थी। रो कियोंज ने भी चुप्पी को समाप्त करने से पहले चाय का एक घूंट लेते और सिर हिलाया, मैं करूंगा तो आपको अब अपराध बोझ में नहीं रहना है। इसका कोई मतलब नहीं है। यदि आप रो कियोंज थे तो क्या आप मुझे माफ करना चुनेंगे। ये किंगस्यू अभी भी रो किंगे की आंखों में घूर रहे थे, उसकी आवाज में थोड़ा काम रहे थे। मुझे नहीं पता। रो किंज थोड़ी देर के लिए चुप था और उसने अपना सिर हिला दिया। इसके बारे में सोचने के बाद उन्होंने कहा, आखिरकार मुझे नहीं पता कि उसका चरित्र कैसा है। मैं उसे नहीं हूँ। यदि आप रो कियोंज थे तो आपको उसके चरित्र के अनुसार बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आप थे। क्या आप मुझे माफ कर देंगे। ये किंगस्यू ने उसकी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे, उसकी आवाज कांप रही थी। अधिक स्पष्ट, रो किंग मूल रूप से इन बेकार सवालों के जवाब नहीं देना चाहते थे, लेकिन उनकी आंखों में लगातार नजर को देखते हुए उन्होंने अभी भी जवाब देने के लिए चुना। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका क्या मतलब है। तथाकथित क्षमा का मतलब आपको पूरी तरह से क्षमा करना हो सकता है। शायद मैं आपके सभी दोषों को माफ कर सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको अपने दिल में स्वीकार करना जारी रख सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह, वास्तव में गहरा संबंध जब किसी व्यक्ति का दिल टूट जाता है तो दोनों लोगों के लिए पहले की तरह ठीक होना असंभव है, क्योंकि अगर कियोंज याद रख सकता है कि आप अतीत में उसके लिए कितने अच्छे थे तो वह इस बात की परवाह नहीं करेगा कि आपने क्या किया है। लेकिन रो कियोंज ने अभी भी जारी नहीं रखा और अपने शब्दों को बदल दिया, इसलिए आपके लिए दोषी महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्या। पर ये किंगक्स ने पूछा। कुछ नहीं। रो किंगे ने अपना सिर हिला दिया। विज्ञापन, कृपया मुझे बताओ। ठीक है। ये किंगजू ने रो किंज की आंखों में लगातार देखा। दूसरी पार्टी की उपस्थिति को देखकर रो किंगे ने थोड़ा दुखी महसूस किया, इसलिए उसने समझाया, लेकिन यह मत सोचो कि वह आपके पास वापस आएगा। आपको संकोच की परवाह किए बिना क्षमा करना इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपको फिर से देखना चाहेगा। यह वही है जो वह सोचता है। रो कियोंज वास्तव में फिर से किंगजू को नहीं देखना चाहता है, लेकिन वह उसे पीड़ित और पीड़ित देखना भी नहीं चाहता है और चाहता है कि वह एक अच्छा जीवन जी सके। यह एक बहुत ही अजीब भावना है। हर कोई मर चुका है। आप कैसे चुन सकते हैं कि क्या मेरे पास वापस आना है। आप सबके बाद अपने दिल में शांति में नहीं है। आप हमेशा सख्त होते हैं और आप वास्तव में इसे फिसलने देते हैं। ये किंगस्यू ने अपने दिल में ये सोचा, न जाने क्या खुश हो या दुखी हो, लेकिन मेरा दिल अभी भी गर्म है। ये कम से कम दिखाता है कि रो किंग अभी भी उसकी परवाह करता है। क्या आप कुछ और कहना चाहते हैं। तू किंगस्यू को देखकर जो चुप था, रो किंग बोलने से पहले थोड़ी देर इंतजार कर रहा था। क्यों नहीं जिया, मुझे फिर से देखना नहीं चाहता है। ये किंगसेक्स ने अपना सिर नीचे कर दिया और खुद को म्यूट कर दिया। मैं आपको देखना नहीं चाहता, मैं सिर्फ आपको देखना नहीं चाहता। इतने सारे कारण कैसे हो सकते हैं। रो किंज ने हल्के से कहा। जब ये किंगस्यू ने ये सुना तो उसका सिर अचानक थोड़ा कम हो गया और उसकी लाल आंखें फिर से आंसू बहाए जो ठंडी घास पर गिर गई। जमीन पर गिरने वाले आंसू का दृश्य शाम को परिलक्षित हुआ था। ये कुछ अलग भावना है। कुछ समय के लिए रोते हुए किंगस्यू को देखने के बाद रो केने ने किसी भी समय रहने का इरादा नहीं किया और कहा, बस सीलिंग क्षेत्र को खोलने के लिए याद रखें और मैं छोड़ दूंगा। इन शब्दों को छोड़ने के बाद वह बिना किसी हिचकिचाहट के घूम गया। लेकिन अगर कियांग जी ने सिर्फ 2 कदम उठाए होते तो किंगस्यू ने पीछे से अपनी कमर को गले लगाया और कांपने से भरी एक नर्म और कोमल आवाज के साथ अपनी पीठ के खिलाफ दबाया। गया, कृपया मुझे क्षमा करें मास्टर। अच्छा मास्टर न छोड़ें, फिर से मास्टर न छोड़ें। गर्म और नर्म स्पर्श उसके शरीर में नसों को उत्तेजित करता रहा। अगर कियांग घूम गया तो उसने पाया कि ये क्यूएनजेक्यू का सिर उसकी पीठ के खिलाफ दबाया गया था। उसकी आंखों के कोनों से लगातार आंसू गिर गए। विज्ञापन, रो किंज एक पल के लिए दम रह गया। जब उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ तो उसने अपने शरीर से उसके नाजुक हाथों को खोल दिया और कहा, आप मुझे ये कहना चाहते हैं कि मैं ये कहना चाहता हूँ। मुझे उसके रूप में सोचना बंद करो। ठीक है, नहीं आप कर रहे हैं। गए, ये किंगस्यू ने हार मानने से इनकार कर दिया और एक बार फिर से रो किंज की कमर को कसकर गले लगा लिया, लगभग अपनी सारी ताकत का उपयोग करते हुए। चाहे वह कितना कठिन रो किंज ने उसे खींच लिया, वह जाने के लिए तैयार नहीं थी। जाने दो, आपका हाथ बेकार हो जाएगा अगर मैं कड़ी मेहनत करता हूँ। यह इसलिए है क्योंकि आपने मुझे जियांग चेन के साथ निपटने में मदद की है कि मैंने सीधे जियांग चेन पर हमला नहीं किया है। मुझे मजबूर न करें। रो किंज ने ठंड से कहा। ठीक है, उस मामले में आपको मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि आप जियांग चेन से निपटने में मदद करें और छोड़ने से पहले मुझे मार डालें, अन्यथा मैं आपको जाने नहीं दे पाऊंगा। ये क्यूएनजेक्यू ने कहा कि रो कियांग के नाजुक हाथों को अधिक ताकत से पकड़े हुए एक सा। यह सुनने के बाद रो किंज ने आह भरी। उन्होंने आखिरकार महसूस किया कि ये किंगस्यू ने रो केनेज में दृढ़ता से विश्वास किया था। उद्धरण चिन्ह, रो कियांग सोचा है कि क्या वास्तव में उसे मारना है और फिर उसे पुनर्जन्म में मदद करना है। हालांकि उन्होंने जल्दी से इस विचार को खारिज कर दिया। क्या आप अपनी याददाश्त खोने के बाद भी किंगस्यू होंगे। पुनर्जन्म लेने वाले व्यक्ति का चरित्र जबरदस्त बदलावों से गुजरता है और रो केनेज वह है जो इसे सबसे अधिक समझता है। पूर्व रो किंज मर चुका है, लेकिन अब वह सिर्फ कियांग है जो पूरे दिल से ताओ का पीछा करता है और दुनिया के शीर्ष पर खड़े होना चाहता है। यदि कियांग ने सिर्फ एक जादू को अंजाम देने के लिए चुना और फिर ये क्यूएनजेक्यू के शरीर को स्थिर कर दिया तो उसकी कमर से उसके नाजुक हाथों को खोल दिया और ये क्यूएनजेक्यू पर वापस देखा जो जम गया था और एक पल के लिए स्थानांतरित करने में असमर्थ था, चारों ओर घूमना और छोड़ देना। लेकिन इससे पहले कि रो किएगे ने कुछ कदम उठाए, एक स्पष्ट और कांपती हुई आवाज उसके पीछे से लग रही थी। क्योंकि आप मुझसे बहुत नफरत करते हैं और मुझे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं और इस तरह से छोड़ना चाहते हैं, तो मेरे लिए अब और जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी इच्छा पूरी हो गई है। अगर आप जी सकते हैं और मैं मौत से डरता नहीं होगा। रो किएगे ने रोका। कुछ समय के लिए उसके दिल में उलझ गया। कोई रास्ता नहीं था कि वो यू किंगस्यू को उसकी वजह से मरते हुए देखना चाहता था जो उसके मूल इरादे के खिलाफ जाएगा। आहें भरते हुए वह घूम गया और नीचे बैठने के लिए पत्थर की मेज पर चला गया। उन्होंने धीरे से किंगस्यू पर प्रतिबंधों को वापस लेने के लिए अपना हाथ लहराया और धीरे धीरे कहा, चूंकि मामला इस बिंदु पर पहुंच गया है इसलिए मैं आपके साथ एक अच्छी बात करूंगा। आओ सब कुछ स्पष्ट रूप से समझाएं। विज्ञापन, अध्याय 170। आप स्पष्ट रूप से मुझे मरना नहीं चाहते हैं। गैर, क्या आप अभी भी अब तक एक शिक्षक होने से नफरत करते हैं। ये किंगस्यू ने लंबे समय तक सुस्त आंखों के साथ रो कियांग को देखा और एक कांपती आवाज में कहा,
मैंने कहा कि मुझे आपसे कोई नफरत नहीं है। रुओ किंज ने आह भरी और बस सूर्यास्त के नीचे दृश्यों को देखा। तू किंगजू पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। फिर तुमने क्यों किया? पहले बैठो और चलो धीरे धीरे बात करते हैं। रुओ कियोंज ने तू किंगजू को बाधित किया। मैं थका नहीं हूँ, पहले बैठो। ये किंगजू के पास वास्तव में रुओ किंगे के विपरीत बैठने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने अपना सिर नीचे कर दिया और धीरे से कहा, क्या अब हम बात कर सकते हैं? ठीक है, आप पूछ सकते हैं कि क्या आपके कोई प्रश्न है। रुओ किंगे ने चाय का एक और घूंट लिया, लेकिन फिर भी ये किंगजू को नहीं देखा। रुओ कियोंज को पता नहीं था कि आपको किंगजू के टकटकी का सामना कैसे करना है। चूंकि तुम मुझसे नफरत नहीं करते, तब तुम मुझसे बचते क्यों रहते हो? ये किंगजू ने उसके पतले होठों को बिट किया और रुओ किंज की प्रोफाइल को देखा। सिर्फ इसलिए कि मुझे आपसे नफरत नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं और आपके साथ रहना चाहता हूं। रुओ किंज ने हल्के से कहा, जैसा कि मैंने पहले कहा था, क्योंकि आपके पास मेरे लिए बहुत दयालुता है, मैं आपका बहुत आभारी हूं। आप इससे नफरत नहीं कर सकते। और जो चीजें आपने मेरे लिए किया था, ने मुझे आपका विरोध किया और मेरे दिल के नीचे से आपसे नफरत की और मैं अब आपके आसपास नहीं रहना चाहता था। उदाहरण चिन्ह, आप समझी? रुओ कियोंज ने किंगजू को चुपचाप देखा। रुओ किंगे के कथन को सुनने के बाद ये किंगजू एक पल के लिए अवाइद में पड़ गए, झिझकते हुए। मैं लेकिन लंबे समय तक दूसरा शब्द नहीं कह सके। विज्ञापन, ये किंगजू ने लंबे समय तक सोचा और रुओ केनेज को मजबूती से देखा। मैं मानता हूँ, मुझे मेरे पूरे नाम या मेरे वर्तमान नाम से कॉल करें। मुझे अब मेरे उपनाम से फोन न करें। मैं आपके करीब महसूस नहीं करूंगा, मैं केवल घृणा महसूस करूंगा। रुओ किंज ने उसे ठंड से एक सुस्त चेहरे के साथ बाधित किया। रुओ किंगे की उपस्थिति को देखकर ये किंगजू थोड़ा मुस्कुराए। अगर जिया वास्तव में गुस्से में है, तो वह मुझसे सीधे बात नहीं करेगी। ऐसा लगता है कि आपने अब अभिमानी होना सीखा है। हाँ, ये 20 साल से अधिक हो गया है और आपको अभी भी लगता है कि मैं अभी भी बच्चा हूँ जो बस पूरे दिन आपके चारों ओर लगा रहता है। ये किंगजू ने अपना सिर हिलाया, उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान दिखाई दी और धीरे से कहा, एक व्यक्ति के पास कई निबंध और अस्तित्व है जिसे बदला नहीं जा सकता। बचपन से मेरे द्वारा जिया को उठाया गया है। मैं आपके हर अवचेतन चाल और मेरे दिल में किसी भी भावनात्मक प्रतिक्रिया को याद रखूंगा। ये चीजें जो आपकी हड्डियों में उकेरी जाती हैं, मैं भूल नहीं सकता और आप नहीं बदल सकते। उदाहरण चिन्ह, आप जो भी सोचते हैं। रुओ कियोंज स्पष्ट रूप से उसे इतना कहना नहीं चाहता था। ये किंगजू ने इस विषय पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया और रुओ किंज द्वारा बाधित उसके पिछले शब्दों के बारे में बात की। मैं मानता हूं कि मैंने अपने कई अनुचित व्यवहारों के कारण अतीत में आपको चोट पहुंचाई है, लेकिन पिछले 10 वर्षों में एक ऐसा दिन नहीं हुआ जब मैं उस समय हुई हर चीज में डूब नहीं गया था, जो आपके दृष्टिकोण से सोचना सीखा था और समझ गया कि आप उस समय कितने दुखी और हताश थे। ठीक है, ये जीवन भर पहले हुआ था। मैं इसे लगभग भूल गया हूँ। पुरानी शो को फिर से शुरू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रुओ कियोंज ने आपको सीधे किंगजू को बाधित किया। अब मैं सिर्फ अपना नया जीवन जीना चाहता हूँ, इसलिए आप मेरे मास्टर छात्र संबंध यहाँ समाप्त हो जाते हैं। आप जब वह ये सुनती है तो कि किंगजू का पूरा शरीर कांप गया। वह वास्तव में उम्मीद नहीं करती थी कि रुओ कियोंज अचानक ऐसे शब्द कहेंगे। मुझे पता है कि आपके लिए वास्तव में मुझे भावनात्मक रूप से माफ करना मुश्किल है, लेकिन मैं इसे बदल सकता हूँ। क्या आप कृपया मुझे अपनी सभी पिछली गलतियों के लिए संशोधन करने का मौका दे सकते हैं? जैसे ही वह बोलती थी, उसके पतले होठों को काटे हैं। ये सब विनम्र था और यहाँ तक कि उसने जो लुक को देखा था, वह रुओ कियोंज को देखती थी। मुआवजा, ये सुनने के बाद रुओ कियोंज मदद नहीं कर सकता, लेकिन 2 बार हंस सकता है। हाँ, मास्टर, यह वाकया हास्यास्पद है। यहाँ तक कि अगर हम मुआवजे के बारे में बात करते हैं, तो यह मेरा शिष्य होना चाहिए जो आपको मेरी दयालुता के लिए क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। शिष्य को नहीं पता कि कैसे चुकाएं, इसलिए वह गुरु से मुआवजा कैसे मान सकता है? रुओ केनेज के शब्द पहले से ही कि किंगजू से जो कहा था उसके अनुरूप हैं और दूसरी ओर ये साबित करता है कि रुओ किंगे ने वास्तव में आपको किंगजू को माफ नहीं किया है, लेकिन वह अभी भी अपनी पिछली दया के कारण मास्टर कहा जा सकता है। विज्ञापन, आपके दृष्टिकोण से इसका विश्लेषण करते हुए इस समय यू किंगजू के प्रति रुओ केने के रवैये के साथ संयुक्त रूप से ये देखा जा सकता है कि यह सम्मानजनक के बजाय व्यंग्यात्मक है। ये देखा जा सकता है कि रुओ कियोंज किंगजू को अपने गुरु को बुलाने के लिए तैयार नहीं है। डियर, क्या आप कृपया मुझसे इस तरह से बात करना बंद कर सकते हैं? ये वास्तव में मुझे असहज कर देगा। ये किंगजू ने रुओ किंज को उदास आंखों से देखा और उसकी आंखें थोड़ी नम थीं। मैंने आपसे बात क्यों की? क्या इसमें कुछ गड़बड़ है? रुओ कियोंज ने भ्रम में तू किंगजू को देखा। आखिरकार आप अभी भी अपने दिल में मास्टर से नफरत करते हैं। रुओ किंगे की उदासीन अभिव्यक्ति को देखते हुए ये किंगजू ने मजाक में मुस्कुराया। जो कुछ भी आप सोचते हैं, इतनी समृद्ध कल्पना के साथ, भले ही आप आकाश में असली ड्रैगन की कल्पना करना चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा सांप जमीन पर भटक रहा है, मैं इसे रोक नहीं सकता। रुओ कियोंज ने एक मुस्कान के साथ कहा। दोनों पक्ष लंबे समय तक चुप थे। विषय को मौत के घाट उतार दिया गया था और किसी को नहीं पता था कि क्या कहना है। ठीक है, अब जब मैंने कहा है कि मुझे क्या कहना है, मैं आपके साथ बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहता। रुओ किंज ने खड़े होकर ये किंगजू पर एक गहरी नजर डाली। आपको मेरे इलाज के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो किया उसके लिए मैं दोषी महसूस करता हूँ, क्योंकि आपके पास अतीत में मेरे लिए एक दयालुता थी और हम अब स्पष्ट हैं। लियांगिन, ये क्यूआईन ने कई बार म्यूट कर दिया। उसने अपना सिर उठाया और उसकी आंखें आंसू से भिगोई गईं। उसने इस तरह से रुओ किंग को देखा। मैं कहती हूँ कि यह लियांगिन है। गया, वास्तव में आप मुझे मेरे दिल के नीचे से बता सकते हैं, आप अभी भी मास्टर को जाने नहीं दे सकते हैं, है ना? यदि दोनों वास्तव में साफ थे, तो आप उस सराय में जियान चेन का सामना करने पर कार्रवाई करने के लिए नहीं चुना होगा। यदि दोनों पक्षों को वास्तव में मंजूरी दे दी जाती है, तो आप ये दिखावा क्यों करते हैं कि आपको इससे निपटने में मेरी मदद की आवश्यकता है और फिर मुझे बदले में मुझे कुछ देने की आड़ में उपहार के रूप में कुछ दें? जैसा कि उसने बात की थी, ये किंग 6 ने मेज पर गोले को उठाया। गोले ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया और आसानी से उसके द्वारा खोला गया। गोले के खुलने के बाद सुनहरी रोशनी का एक फट दिखाई दिया। अनंत जीवन की गोली, अमर ग्रेट विलेटोरी देर के लिए, और अचानक थोड़ा मजाकिया लगा और रुओ किंज को देखा। यह वही है जो आपने सिर्फ बेकार सामान कहा था। अमरता की गोली किसी के जीवनकाल को 5000 साल तक बढ़ा सकती है। जब जीवन या मृत्यु संकट का सामना करना पड़ता है, तो इसे निर्वाण से पुनर्जन्म किया जा सकता है। इसमें उपयोगकर्ता के दिमाग और शरीर को पोषण और नम करने का प्रभाव है। ये किंग्सू ने उसकी आंखों के कोने से शब्दों को पढ़ा। वह अब अपने आंसू वापस नहीं पकड़ सकता था। रुओ किंग को देखा और कहा कि यह कांपता हुआ है। आप स्पष्ट रूप से मुझे मरने नहीं देना चाहते हैं, फिर आप मुझे दर्द में क्यों जीना चाहते हैं? विज्ञापन, अध्याय 171 में आपको शुभकामनाएं देता हूं। पहला 5000 साल का जीवन काल है, जिसे रुओ किंगे ने उसे लंबे समय तक जीवित करना चाहा। दूसरा मौत, निर्वाण और पुनर्जन्म का मुकाबला करने का एक अवसर है। यह वही है जो रुओ किंगे ने जीवन और मृत्यु संकट में अपने जीवन को बचाने के लिए किया था और फिर भी निर्वाण और पुनर्जन्म को प्राप्त करने में सक्षम है। अंत में पानी है जो शरीर को पोषण दे सकता है और मन को स्थिर कर सकता है। यह उसे अब पीला नहीं दिखता है और सफेद बाल हैं। मुझे आशा है कि वह खुश रह सकती है। ये किंग्सू ने उसके होंठ को हल्के से काट दिया और उसकी आंखों से आंसू बहाए रुओ किंग को देखा। वह बस यह नहीं मानती थी कि रुओ किंगे ने उसकी परवाह नहीं की। आप बहुत सोच रहे हैं, रुओ किंगे ने एक उदासीन स्वर में कहा, यहाँ तक कि किंग सेक्सू की आंसू से भरी आंखों को देखे बिना। मैंने आपको ये गोली सिर्फ खुद से दूर करने के लिए दी थी, आपको मुझसे अलग करने के लिए। दयालुता खत्म हो गई है और आप मरने के लिए अनिच्छुक क्यों हैं? ये कहने के बाद रुओ किंगे ने ठंड से मुस्कुराया। हाँ, एक भिक्षु के लिए सबसे कीमती चीज दीर्घायु है और अब आपकी उपस्थिति को देख रही है। यह अनुमान है कि वह केवल कुछ दशकों तक रह सकता है, इसलिए दीर्घायु आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसे देखते हुए मैंने आपकी दयालुता को चुकाने के लिए दीर्घायु गोली को चुना। क्या इससे कोई समस्या है? रुओ किंगे ने कप से चाय का एक और घूंट लिया और एक मुस्कान के साथ किंगजू को देखा।
ये किंगजू एक पल के लिए एक नुकसान में था, उसके सिर को कम कर रहा था और बहुत निराश था। क्या उसके साथ रिश्ते को काटने के लिए बहुत उत्सुक है। शब्दों के पीछे का उद्देश्य एहसान को चुकाना है। क्या वर्षों में भावना इतनी बेकार है। थोड़ी देर के लिए चुप्पी थी, फिर रो किएगे ने फिर से बात की। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं छोड़ दूंगा। ये कहने के बाद की रो केन खड़े हो गए और चारों ओर घूमने वाले और छोड़ने वाले थे, लेकिन ये किंगस्यू द्वारा बाधित किया गया था। आप इस अमृत को अपने लिए रख सकते हैं, कोई रास्ता नहीं है कि मैं इसे स्वीकार कर सकूं। रो किंच एक पल के लिए दम रह गया, फिर अपना सिर घुमाया और कहा, अगर मेरे पास इस अच्छी चीज की केवल एक प्रति है तो मैं इसे आपको नहीं दे सकता। यह अमृत ड्रग रसायन है और इसका कोई प्रभाव नहीं होगा यदि आप इसे फिर से लेते हैं। आप इसे कम करने के लिए अवशिष्ट नहीं है। ये किंगस्यू ने अपना सिर हिलाया, कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं इसे स्वीकार कर सकूं। आपके द्वारा अनुभव किया गया जीवन केवल कुछ दशकों है। आपके पास अभी भी हजारों, दसियों हजारों या यहाँ तक कि सैकड़ों हजारों साल आगे होंगे। ये जब आप अमृत को वापस लेते हैं तो बस इसे रखें और इसे उन लोगों को दें जो मुझसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह मुझ पर खर्च करने के लायक नहीं है। उदाहरण चिन्ह। ये कहते समय ये देखा जा सकता है कि ये कीगक्स बहुत निराश थे। एक और दूसरे की ओर जाता है। यह अमृत आपकी दयालुता को चुकाने के लिए है। मुझे आपके भविष्य के मामलों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रो किंगे ने शांति से कहा, मैं इसे वैसे भी नहीं चाहूंगा, भले ही आप मुझे रहने के लिए मजबूर करें, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। रो किंगे की तेजी से ठंडी अभिव्यक्ति को देखते हुए ये किंगस्यू ने और भी अधिक असहज महसूस किया और उसके सिर को हिला दिया और कहा, हाँ, यह आपका अपना व्यवसाय है और इसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी अमृत आपको दिया गया है, रो किंज ने कहा। हालांकि वह जानता था कि ये किंगस्यू का चरित्र हमेशा बहुत जिद्दी था और वह उसके शब्दों में सुसंगत थी, लेकिन ये स्कोर पर भी निर्भर करता है। यह एक अमर गोली है जो 5000 वर्षों तक जीवन का विस्तार कर सकती है। यहाँ तक कि अगर इसे अमर पूर्वज के सामने रखा गया है तो ये बिल्कुल आकर्षक है। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि यू किंगस्यू जैसे नश्वर के लिए इसे लेने के बाद न केवल उसकी ताकत को उसकी मूल स्थिति में बहाल किया जाएगा, बल्कि वह दवा की शक्तिशाली शक्ति के तहत एक खगोलीय अमर स्तर के माध्यम से भी तोड़ने में सक्षम होगा। विज्ञापन। ये किंगस्यू के जीवन में केवल कुछ दशकों बचे हैं और उसकी ताकत केवल आधा विस्फोटक है। वह इसे कैसे सहन कर सकती है, वह क्या है करना। आप ये साबित करना चाहते हैं कि आप अपने आप से चले गए हैं। इससे पहले कि मैं छोड़ दूं, मैं आपको जल्द से जल्द इस अमृत को लेने के लिए राजी करना चाहता हूं। आपको इस कारण को समझना चाहिए कि आम लोग दोषी क्यों नहीं हैं, लेकिन वे एक जहर ले जाने के लिए दोषी हैं। ऐसा कहने के बाद उसने अपना सिर घुमाया और पूरी तरह से छोड़ दिया। गैर, आप वास्तव में मास्टर को माफ नहीं कर सकते। रो कियागे की पीठ को देखते हुए वह दूर चला गया। ये क्यू की आवाज पूरी हो रही थी। रो कियागे ने आखिरकार रुक गया, अपना सिर घुमाया और मुस्कुराया, मैंने मास्टर को माफ कर दिया है। नहीं मैं, तो क्या आप मेरे पास वापस आ सकते हैं। सिटिंग सूरज की शाम के नीचे एक पल के लिए पहाड़ पर लड़का और लड़की एक दूसरे को देखती थी। शरद ऋतु की हवा ने गिरी हुई पत्तियों को उड़ा दिया और लड़की के रेशमी बालों को सहलाया और दुनिया में एक उत्कृष्ट कृति की तरह लड़के के माथे पर शांति के स्ट्रेंथ को बह दिया। चित्रकारी नहीं सकता, युवक ने बात की, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के घूम गया। उसके शरीर पर सभी झोंपड़ी को छोड़ दिया गया था, सिवाय के कि वे किंगस्यू को छोड़कर जो जगह में खाली घूर रहा था। जियांग संप्रदाय के गेट के बाहर रो किंगे ने गेट के बाहर खड़े एक परिचित आकृति को देखा। यदि कियांग जी ने इसे मान्यता दी तो यह व्यक्ति हुआ किंगन था। वह बस उस पत्थर पर खड़ा था, न जाने कि वह क्या कर रहा था। रो किंज ने दूसरी पार्टी को नमस्ते कहने की जहमत नहीं उठाई, इसलिए वह दूसरी पार्टी के चारों ओर चली गई और ऊपर और नीचे चली गई। नतीजतन उन्हें दूसरी पार्टी द्वारा रोका गया। रो किंग, मैं लंबे समय से आपका इंतजार कर रहा हूँ। रो किंज ने एक पल के लिए रोका, फिर अपना सिर घुमाया और हुआ किंगन को ठंड से देखा। क्या आपने बातचीत पर मैं सिर्फ उसके साथ था। ये ईवज़ड्रॉपिंग नहीं था, मैंने इसे गलती से सुना जब मैं किंगस्यू को देखने आया था। मैं उस समय वातावरण को बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं अंधेरे में छिप गया और कभी बाहर नहीं आया। हुआ किंगन ने एक मुस्कान के साथ समझाया। इस सकारात्मक जवाब को सुनकर रो किंज वास्तव में आश्चर्यचकित था। उनकी मानसिक शक्ति स्पष्ट रूप से एक खगोलीय अमर की तुलना में है। कैसे वह भी नोटिस नहीं आया कि एक छोटी सी भूमि भगवान दिखाई दिया। यह नहीं होना चाहिए, यह इतना अजीब क्यों है। हालांकि जब उसने हुआ किंगन के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा तो रो किंगे ने अब इतना नहीं सोचा और गुस्से में कहा, यदि आप दूसरों की जासूसी करना पसंद करते हैं तो मास्टर जियांग अभी भी पहले की तरह ही गुण है। हम यह मानो या नहीं, वैसे भी मैं बस से गुजरने के लिए हुआ किंगन ने एक दोषी विवेक के साथ जोड़ दिया। विज्ञापन। बकवास बात करने की जरूरत नहीं है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। आप यहाँ मेरा इंतजार क्यों कर रहे हैं। रो किंगे ने हुआ किंगन को हल्के से देखा। अप्रत्याशित रूप से हुआ किंगन का चेहरा अचानक गंभीर हो गया और उसका स्वर गंभीर हो गया। मैं इस बार यहाँ आपका इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे माफी मांगने के लिए यहाँ हूँ। जब उसने आखिरी वाक्य कहा तो हुआ किंगन ने अपने बाएं हाथ को अपने दाहिने हाथ से शर्मिंदगी में पहुंच लिया। उसके पास एक मजबूत व्यक्तित्व है और उसने लगभग कभी किसी से माफी नहीं मांगी है, इसलिए वह इससे बहुत असहज है। ओह, क्या तुमने ऐसा कुछ किया है जो तुम मुझ पर बकाया हो। दूसरी पार्टी की उपस्थिति को देखते हुए रो केन ने अचानक थोड़ा मजाकिया महसूस किया। जब आप प्राचीन दुनिया के साथ अन्याय कर रहे थे, मेरे सुझाव पर जियांग संप्रदाय आपके लिए खड़ा नहीं था। मुझे क्षमा करें। माफी का एक निशान हुआ किंगन के चेहरे पर दिखाई दिया। हुआ किंगन के अपराध बोध के बारे में पता है, बदला अंक जोड़ 1000। रो किंगे ने अपना सिर हिलाया। संप्रदाय के मास्टर को ऐसा करने के लिए सही है। यदि मेरे मामलों में जियांग संप्रदाय शामिल है तो ये केवल व्यर्थ में 3000 से अधिक शिष्यों की मृत्यु का नेतृत्व करेगा, जो कि मैं देखना नहीं चाहता। नहीं, यह मामला नहीं है, यह मामला वास्तव में मैं है। हुआ किंगन कुछ और कहना चाहता था, लेकिन सीधे रो केने द्वारा बाधित किया गया था। ठीक है, मुझे पता है कि आपका अपराध सिर्फ मजे के लिए नहीं है, आपको कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं है। अधिक कहना बेकार है। मैं अब एक बुरे मूड में हूँ और अपने बदबूदार चेहरे को नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं पहले छोड़ दूंगा। उदाहरण चिन्ह। ये कहने के बाद हुआ किंगन की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना वह सीधे मौके से गायब हो गई। हुआ किंगन ने अपना मुंह खोला, खाली गेट को देखा और अपना सिर असहाय रूप से हिलाया। मैं मूल रूप से तुमसे की किंगजू और आपके बारे में बात करना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मेरे पास समय के लिए यह मौका नहीं है। आकाश में एक बर्फ सफेद पक्षी गायकों के बीच दिखाई दिया। अब से आप गुप्त रूप से किंगजू का अनुसरण करेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। रो किंज ने पक्षी को चेतावनी दी। इस छोटे पक्षी की खेती स्तर खगोलीय अमर के शुरुआती चरण में था। इसने अपने गुरु के आदेशों का पूरी तरह से पालन किया। रो किंज ने इसे भुनाने के लिए 100 बदला लेने वाले अंक खर्च किए। अच्छा गुरु। द लिटिल बर्ड लीफ को देखते हुए रो किएगे की आंखें फिर से पहाड़ की चोटी पर गिर गईं। उसकी गहरी आंखें थोड़ी गिर गईं और वह खुद को बड़बड़ाया। हो सकता है कि आपका जीवन एक मजबूत खरपतवार अटूट हो, लेकिन आग में निर्वाण का पुनर्जन्म हो। मुझे आशा है कि भले ही आप अनगिनत ट्विस्ट का अनुभव करते हैं और अपने जीवन में बदल जाते हैं, फिर भी आप उन्हें मुस्कुराहट के साथ सामना कर सकते हैं, दर्द को भूल सकते हैं और अपने जीवन के अंत तक अनियंत्रित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। मुझे आशा है कि आप अभी भी इस गंदी दुनिया में शुद्ध पानी के रूप में स्पष्ट रूप से दिल बनाए रख सकते हैं, दूसरों से प्यार करते हैं, दुनिया से प्यार करते हैं और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद से प्यार करें। उदाहरण चिन्ह। अगर क्योंज हमेशा अपने दिल में मास्टर के लिए भावनाएं रखते हैं तो वह उस समय को कैसे भूल सकती है जब उसने अपने साथ सबसे कमजोर और सबसे निर्दोष समय बिताया। वह सब कुछ किया था बस बचने के लिए। दुनिया में दुख का अनुभव करने के बाद मानवीय भावनाओं की गर्मी और ठंडक, ये कीमती भावना मेरे दिल में गहरा और गहरा हो जाएगी और जब एक अवसर आएगा तो ये सामने आएगा। ये कहना है, ये किंगस्यू और रो केन बाद में फिर से मिलेंगे।
विज्ञापन अध्याय 172 में आपको घृणा करता हूँ। रो के लौटने के बाद उसने सर्वोच्च आदरणीय पाया और उसे समझाया कि उसने निचले दायरे में अपने सभी जुनून को हल कर लिया है और ऊपरी दायरे में जा सकती है। लेकिन अधिक सटीक होने के लिए एक और जुनून है। ये लिंग हुआनिंग है। उन्होंने अपने पुनर्जन्म के बाद ये किंगस्यू, सु रुई और मो युहान जैसे परिचित लोगों को देखा था, लेकिन लिंग हुआनिंग केवल वही था जो वहां नहीं था। यदि यह समय पर बदला लेने के अंक प्रदान करने के लिए लिंग हुआनिंग के लिए सिस्टम से संकेतों के लिए नहीं थे, तो रो केने को चिंतित होता कि दूसरे पक्ष की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई थी। लेकिन अब दूसरी पार्टी कहाँ है? ऊपरी दुनिया के मार्ग के दौरान। हालांकि लिंगबाओ अंतरिक्ष यान की गति को ऊपरी दुनिया तक पहुंचने में बहुत समय लगता है। इस अंतहीन अंधेरी रात के आकाश का सामना करना उतना उबाऊ नहीं है जितना की कल्पना की गई है, क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान ताइशन वेनरेबल ने रो किंच को ऊपरी दुनिया के बारे में कई बातें बताई। उदाहरण के लिए, ऊपरी दायरे में क्षेत्र को सैकड़ों हजारों राज्यों और हजारों इकाइयों में विभाजित किया गया है, जिसमें अमर राजवंश बल है। अमर राजवंश शीर्ष स्तरीय इकाई है और यहाँ रहने वाले लोगों को संबंधित होने की भावना होगी। इसलिए यदि कोई बल विकसित करना चाहता है तो यह अंततः अमर राजवंश तंत्र को स्थापित करेगा। प्रत्येक राज्य के आध्यात्मिक ऊर्जा और विभिन्न संसाधन अन्य कारकों जैसे कि इलाके या प्राचीन काल के कारण बहुत अलग हैं। मैंने सर्वोच्च आदरणीय से सीखा कि हजारों अमर राजवंशों में से रूलिन की आइस मार्शल आर्ट को शीर्ष 10 में स्थान दिया जा सकता है। 100,000 राज्य पूल 700 उच्च गुणवत्ता वाले राज्य पूल के लिए खाते हैं और 1 दर्जन से अधिक संबद्ध राज्य हैं। अमर राजवंश जैसा कि भाग्य में होगा, आइसुडू की सीमा का एक कोना है जो निचले दायरे के मार्ग के करीब है। रो कियोंज ने इस तथाकथित आइसुडू में विकसित करने की योजना बनाई है। आखिरकार बिंगवुडू के संसाधन दुर्लभ नहीं है। जब ऊपरी दायरे के बारे में बात करते हैं तो रो किएगे ने अचानक म्यू वानवान के बारे में सोचा। अपने दिल में जिम्मेदारी की भावना के कारण वह विकसित करना चाहता था कि दूसरी पार्टी कहाँ थी, लेकिन अचानक उन्होंने पाया कि उन्हें पता नहीं था कि दूसरी पार्टी कहाँ रहती थी। माथा रो कियोंज अचानक थोड़ा शर्मिंदा महसूस हुआ, एक स्कंबैग की तरह महसूस कर रहा था जो उस बिंदु तक पहुंच गया था और अभी भी नहीं जानता था कि लड़की कहाँ रहती थी। क्या आपने कुछ भी खुश होने के बारे में सोचा है? ये बहुत मजेदार है। सर्वोच्च आदरणीय ने रो किनगे को देखा जो अनजाने में मुस्कुरा रहा था और उसने ब्याज के साथ कहा, ये कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए हंसा क्योंकि मैं गुस्से में था। रो किनगे ने अपना सिर हिला दिया। विज्ञापन लेकिन शांत होने के बाद रो कियोंज ने इतनी जल्दी म्यू वानवान जाने की योजना नहीं बनाई। आखिरकार रो कियोंज में अब बहुत कम ताकत और कोई पृष्ठभूमि नहीं है। यहाँ तक कि अगर वह दूसरी पार्टी को पाता है तो वह उसकी मदद नहीं कर पाएगी। इसके बजाय वह दूसरी पार्टी को नीचे खींच लेगी। रो कियोंज आमतौर पर नर्म भोजन खाने के लिए तैयार नहीं है। बूढ़े आदमी, क्या आपने कभी ऊपरी दुनिया में फीनिक्स कबीले के बारे में सुना है? रो किंच ने अपने पैरों को पार किया और अपने हाथों पर आराम दिया, जो कि गैर कानूनी रूप से पूछ रहा था। फीनिक्स? सर्वोच्च आदरणीय ने सिर हिलाया। फीनिक्स बहुत प्रसिद्ध हैं। मैंने वास्तव में उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। दौड़ ओह मास्टर, क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? रो किंच ने अचानक नींद महसूस करना बंद कर दिया, अपने आलसी बैठे आसन को दूर कर दिया और सीधा हो गया। हाँ, तुम मुझे इस बार बूढ़े आदमी को क्यों नहीं कहते? सर्वोच्च आदरणीय एक स्नेह के साथ रो केने को देखा। रो किंगे ने तुरंत थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया, लेकिन उसने अभी भी बेशर्मी से कहा, फिर बूढ़ा आदमी, मुझे जल्दी से बताओ। चूंकि आप मुझे बूढ़े आदमी को बुलाने के लिए पसंद करते हैं तो मैं आपकी इच्छाओं का पालन करूंगा। सुप्रीम आदरणीय ने रो केनेज के बदले हुए नाम के बारे में परवाह नहीं की और उन्हें समझाया, असली फीनिक्स परिवार को कई दुश्मनों द्वारा भगाया गया था जो सैकड़ों हजारों साल पहले बलों में शामिल हो गए थे, और अब जो कुछ बचा है वह कुछ ऐसे लोग हैं जो उनसे संबंधित हैं। फीनिक्स परिवार की एक छोटी शाखा, उदाहरण चिन्ह, जैसे कि वह कुछ सोचता है। आदरणीय की आंखें अचानक जल गईं और उसने कहा, वैसे छोटी लड़की की तरह हल्के नीले रंग के कपड़े पहने हुए हम पिछली बार गुफा हवेली में मिले थे। वह शाखा के नीचे फीनिक्स बीजिंग युआन कबीले से संबंधित है। बेइजिंग यान, रो किंच ने चुपचाप अपने दिल में कहा कि दूसरा व्यक्ति इस समूह से संबंधित एक पक्षी निकला। हालांकि उन्होंने बीजिंग यानवान के बारे में पूछताछ नहीं की। आखिरकार उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता अब अपनी ताकत में सुधार करना था, न कि म्यू वानवान के पास जाना। बहुत सी बातें जानने से केवल उसकी ऊर्जा विचलित हो जाएगी, जो उसकी खेती में एक गलती होगी। लेकिन अब रो किंच के लिए केवल 2 चीजें अनमोल हैं, एक बदला है और दूसरा समय है। बदला लेने वाले अंक केवल कुछ खेती के संसाधनों को रो किंच में ला सकते हैं, लेकिन खेती के लिए सीधे आदान प्रदान नहीं किया जा सकता है, जिससे रो किंच को थोड़ा अफसोस होता है। लेकिन सौभाग्य से रो किंच की प्रतिभा काफी उत्कृष्ट है और उनके पिछले जीवन में संचित अनुभव के साथ व्यवहार में उनकी गति धीमी नहीं है। एक बदला लेने के बिंदु, रो कियोंज इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं या अधिग्रहण को गति देने के लिए कुछ साधनों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन समय पर्याप्त नहीं है। इसलिए खेती केवल परिश्रम पर भरोसा कर सकती है, न कि ट्रिक्स पर। अब सर्वोच्च प्राथमिकता ऊपरी दुनिया में पर्यावरण को जल्द से जल्द अनुकूलित करना है। रो किंच ने फिर से अपने पैरों को पार किया और उसके शरीर और दिमाग को आराम दिया। विज्ञापन वह जानता था कि वह जल्द ही आध्यात्मिक अभ्यास की हार्दिक यात्रा का अनुभव करेगा, इसलिए वह अंतिम शांतिपूर्ण समय का आनंद ले रहा था। मैं दशकों से कड़ी मेहनत कर रहा हूँ और आखिरकार मैं कह सकता हूँ कि अंकल लियू हुआंग ने क्या कहा, संगीत खेलें और फिर नृत्य करें। रो कियोंज को देखकर जो फिर से आलसी होने के लिए वापस आ गया था, सर्वोच्च आदरणीय ने बस अपने सिर को असहाय रूप से हिला दिया, लेकिन इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। इस मिनट की तरह समय बीत गया और दोनों आखिरकार सफेद रोशनी के साथ चमकते हुए एक विशाल गोल छेद में आ गए। रो किंच को भी इस अचानक पर्यावरणीय परिवर्तन से जागृत किया गया और उसने अपनी आंखें खोल दी। रो कियोंज ने जल्दी से अंतरिक्ष यान के बाहर प्रकाश के साथ विशाल सफेद गोल छेद पर ध्यान दिया, जो इसके चारों ओर के अंधेरे के साथ तेज विपरीत था। ताइशन वेनरेबल ने रो किंग को लिया और स्पेसशिप के बाहर रात के आकाश में उड़ान भरी। अंतरिक्ष यान को दूर रखने के बाद ये सफेद गोल छेद की ओर उड़ गया, जो दूर नहीं था। जब वह व्हाइट राउंड होल में आया तो रो किंगे ने पाया कि गोल छेद का व्यास कम से कम 100 मीटर था। इसका कारण ये था कि यह पहले छोटा था क्योंकि यह थोड़ा दूर था। सफेद गुफा के सामने सफेद जेड से बना एक मंच है। ये प्लेटफॉर्म बहुत छोटा है, इसलिए विशाल गोलाकार सफेद छेद की तुलना में जगह से बाहर है, जो आपको नहीं मिल सकता है यदि आप ध्यान से नहीं देखते हैं। जब वह देख रहा था तो मंच की ओर एक पैदल यात्री उड़ रहा था। सुप्रीम आदरणीय भी रो कियोंज के साथ मंच की ओर उड़ गया। मंच पर रहने के बाद आप एक छोटे से लकड़ी के घर को दूर नहीं देख सकते हैं। लकड़ी के घर के एक तरफ एक खिड़की है। खिड़की के माध्यम से आप आदमी को सफेद में बैठे हुए देख सकते हैं। ताइशन वेनरेबल ने पिछले व्यक्ति के पीछे लाइन करने के लिए रो किंग को लिया। क्या आप ऊपरी दायरे से या निचले दायरे से एक भिक्षु हैं? व्हाइट में आदमी ने पैदल यात्री से पूछा। मैं ऊपरी दुनिया से एक भिक्षु हूँ। मुझे उस परिवार या संप्रदाय के निवास का नाम और स्थान बताएं जिससे आप संबंधित हैं। मैं ली हूँ, जिलिन प्राचीन पर्वत में वयुन संप्रदाय का एक बाहरी शिष्य। पैदल यात्री ने अपनी छाती को बाहर निकाल दिया और गर्व से कहा, जैसे कि उसे लगा कि उसकी स्थिति बहुत शक्तिशाली है। लेकिन अप्रत्याशित रूप से चापलूसी की प्रशंसा के साथ बधाई देने के बजाय व्हाइट में आदमी उसे उसके चेहरे पर अवमानना की नजर से बधाई दी गई थी। हाँ, एक बाहरी शिष्य इतना अभिमानी और दबंग है। मुझे लगता है कि वह लियान संप्रदाय में एक जूनियर साथी प्रशिक्षु है। मैं उन्हें हरा नहीं सका, इसलिए मुझे बहुत अपमानित महसूस हुआ। इसलिए मैं कमजोर लोगों को धमकाने के लिए निचले दायरे में गया, है ना? उदाहरण चिन्ह, मैं तुम्हें घृणा करता हूँ। व्हाइट में आदमी ने अपने हाथों से अवमानना का एक अविश्वसनीय इशारा किया, जिसने राहगीर को गुस्से से ब्लश कर दिया। विज्ञापन अध्याय 173 जूनियर ने गलती की। रो किएगे, जो इस दृश्य को साइड से देख रहे थे, अचानक अब नींद नहीं आ रही थी। मैं जागने के बाद इतना अच्छा शो देखने की उम्मीद नहीं करता था। ये वास्तव में काफी अच्छा था। यो क्यों जेल भाई ने इतनी आसानी से बचाव के माध्यम से क्यों तोड़ दिया? उसकी त्वचा अभी भी पर्याप्त मोटी नहीं है। एक उदास चेहरे के साथ ली को देखते हुए व्हाइट में आदमी ने चिल्लाते हुए कहा,
रो कियांश ने ली ए नाम के राहगीर को ध्यान से देखा, क्योंकि दूसरी पार्टी के बारे में कुछ भी बताया नहीं था और उसके पास एक साधारण चेहरा था। मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब जबकि ऐसा कुछ हुआ, सावधानीपूर्वक अवलोकन के बाद मैंने पाया कि दूसरी पार्टी केवल एक किशोरी की तरह दिखती थी। इस तथ्य के साथ संयुक्त की दूसरे पक्ष के पास कोई ताकत नहीं होनी चाहिए, उसका जीवन काल लंबा नहीं होना चाहिए, इसलिए वह एक ठोस युवा है। ली ए ने दूसरी पार्टी से एक और व्यंग्यात्मक टिप्पणी सुनी। वह अब इसे खड़ा नहीं कर सका। उन्होंने दूसरी पार्टी पर अपनी उंगली उठाई और जोर से चाप दिया। आप किस बकवास के बारे में बात कर रहे हैं? मैं निचले डोमेन में खेलने के लिए गया था। मैं निचले डोमेन में सिर्फ इसलिए गया क्योंकि मैं वहां के भिक्षुओं के साथ एक निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करना चाहता था और उन्हें ऊपरी दुनिया से उन्नत ज्ञान सिखाता था ताकि ये भिक्षु तेजी से अभ्यास कर सकें। क्या तुम समझ रहे हो? ऐसा धर्मी कृत्य आपकी कल्पना से बना था। रंगीन चश्मे के माध्यम से दूसरों को न देखें। ली ए ने एक दुखद अभिव्यक्ति के साथ सफेद में आदमी को देखा, जैसे कि वह वास्तव में दूसरे आदमी के व्यवहार पर शर्मिंदा था। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि भले ही मेरे पास बहुत कठिन शक्ति नहीं है, लेकिन मैं बात करने में बहुत अच्छा हूँ। आपने कहा कि यदि आपकी हार्ट पावर टॉकिंग स्किल्स के औसत स्तर तक पहुंच सकती है, तो आप उस बिंदु तक कम नहीं होंगे जहां आप केवल अस्तित्व की भावना को खोजने के लिए निचले स्थानों पर जा सकते हैं। वाइट में आदमी ने अपनी जीभ को जकड़ लिया और ली ए के शब्दों का जवाब नहीं दिया, लेकिन प्रतिद्वंदी के कमजोर बिंदुओं पर हमला करना जारी रखा। ली ए की आंखें अचानक भयंकर हो गईं और उसने लकड़ी की खिड़की पर छोटे मंच पर अपने हाथों को जमकर रखा। जोर से शोर के साथ कुछ दरारें अचानक लकड़ी के मंच पर दिखाई दी। चूंकि आप अपने शब्दों के अंदर और बाहर दोनों को नीचे देखते हैं, तो क्या आप मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करते हैं? ली ए ने सफेद में आदमी को जोर से कहा। बेशक मैं हिम्मत नहीं करता। वाइट में आदमी ने अपना सिर पछतावा से हिलाया। आखिरकार, हालांकि मेरी ताकत बहुत मजबूत नहीं है, आप बहुत कमजोर हैं, इसलिए तुलना में मैं बहुत मजबूत हूँ। यदि आप रुकते नहीं हैं, तो मुझे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। यदि आप मर जाते हैं, तो आप ठीक हो जाएंगे। आप ली ए गैंग विस्फोट करने वाले थे, लेकिन उन्हें लगता था कि उन्होंने कुछ सोचा था और उन्होंने इसे दबा दिया। एक स्नेह उसके चेहरे पर दिखाई दिया। हाँ, मुझे लगता है कि आप बस डरते हैं, लेकिन आप अपने चेहरे के कारण इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करते हैं, इसलिए आप इस पर जोर देते हैं। अभिमानी बनो। आप सिर्फ एक चौकीदार हैं। आपके पास किस तरह की ताकत हो सकती है? विज्ञापन। ये सोचकर कि प्रतिद्वंदी की ताकत उतनी ही अच्छी नहीं थी जितनी की ली ए को अचानक आत्मविश्वास महसूस हुआ। उसने अपनी बाहों से कागज का एक टुकड़ा निकाला, अपनी उंगलियों के निशान को दबाया और सफेद में आदमी को देखा। यह एक जीवन और मृत्यु अनुबंध है। मैं इसे अब दबाता हूँ। हैंडप्रिंट। आप मुझे अब मार सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। मैं देखना चाहता हूँ कि आपने मुझे मौत के घाट उतार दिया। हाँ, ली ए ने अपना चेहरा घुमाया और अपने हाथों से अपना चेहरा थप्पड़ मारता रहा, जो चिढ़ाने से भरा था। अगला दूसरा सफेद रंग में आदमी का आंकड़ा कमरे में गायब हो गया। ली ए ने अपने शरीर से आने वाली एक अकथनीय खींचने वाली सनसनी महसूस की और फिर वह एक पल में जमीन पर गिर गया। तब उसने महसूस किया कि उसका सिर एक बड़े हाथ से दबाया जा रहा है। उसके बाद जलन की लहरें हैं। मैंने तुम्हें बहुत घमंडी बना दिया। मैंने तुम्हें बहुत घमंडी बना दिया। वाइट की मुट्ठी में वह आदमी एक उल्टा बौछार की तरह ली ए के चेहरे पर उतरा और जल्द ही यह एक सुअर के सिर में बह गया। लगभग आधी छड़ी के लिए उसे पीटने के बाद वाइट में आदमी ने ली ए के शरीर को जाने दिया और उसे लात मारी। क्या आप अभी भी घमंडी हैं? मैं अब घमंडी होने की हिम्मत नहीं करता। हीरो, कृपया मेरे जीवन को छोड़ दें। दया के लिए। भीख मांगने का ली ए का उच्चारण थोड़ा अनियमित था क्योंकि उसका चेहरा सूज गया था। मैं आपके छोटे जीवन को स्वीकार करने के लिए भी परेशान नहीं हूँ, इसलिए यहाँ से बाहर निकलें। हालांकि ली ए को यह वाक्य सुनकर बहुत असहज महसूस हुआ। हालांकि वह ठीक था, फिर भी वह वर्तमान मामलों के बारे में बहुत जागरूक था। उन्होंने ग्लासे को पीछे छोड़े हुए जस्ट वेट फॉर मी और फिर एक निशान के बिना गायब हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी कमजोर होने के बावजूद इतनी तेजी से दौड़ सकता है। ली ए को देखते हुए, जो दूरी में दूर जा रहा था, सफेद रंग में आदमी अचानक आश्चर्यचकित हो गया। आप इस तरह से अक्सर अपनी भागने की क्षमता को प्रशिक्षित कर रहे होंगे। ये प्रभावी है। ये सब हो रहा है। रो किए और भी अधिक आश्वस्त हो गया कि बाहर जाते समय उसे एक कम प्रोफाइल रखना चाहिए। बेशक जब तक कि आप अपनी खुद की ताकत के बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं है, लेकिन आज का रो कियांश स्पष्ट रूप से नहीं है। वाइट में आदमी फिर से लकड़ी के घर में बैठ गया। लकड़ी के बोर्ड पर दरारों को ठीक करने के लिए हल्के हरे रंग की आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने के बाद उन्होंने अपने हाथों को सर्वोच्च आदरणीय और रो किंच के लिए झुकाया और माफी मांगी। मुझे आप दो प्रतीक्षा करने के लिए खेद है। कोई बात नहीं। सर्वोच्च आदरणीय थोड़ा मुस्कुराया। क्या आप जल्द से जल्द प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं? विज्ञापन। ठीक है, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप दो ऊपरी दायरे से या निचले दायरे से भिक्षु हैं? वाइट में आदमी ने पूछा। वह ऊपरी दायरे से है और मैं निचले दायरे से हूँ। रो किंगे ने पहले बात की। मुझे खेद है, निचले दायरे के भिक्षुओं को ऊपरी दायरे में जाने की अनुमति नहीं है। साथी डोइस्ट, कृपया वापस आएं। वाइट में आदमी ने रो किंग को देखा और अपना सिर हिला दिया। जब वह ये सुनती थी, तो रो किंच दम रह गई थी और केवल सर्वोच्च आदरणीय को देखने के लिए अपना सिर घुमा सकती थी। मैं बेंगलुरु के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में जीव परिवार का पूर्वज हूँ। सर्वोच्च आदरणीय ने अपना गला साफ किया और कहा, यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह ऊपरी दायरे से एक भिक्षु या निचले दायरे से एक भिक्षु है। उन सभी के बीच कोई अंतर नहीं है जो ताओ के लिए समर्पित है और एक ही उद्देश्य है। हमें उनके साथ अलग तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वाइट में आदमी ने दृढ़ता से देखा और अपनी छाती को पकड़ लिया, सही तरीके से बोलते हुए कहा। फिर उन्होंने दो सफेद टोकन निकाले और एक चापलूसी की मुस्कान दिखाई। हे सीनियर गू, इस टोकन के साथ आप पोर्टल के माध्यम से ऊपरी दुनिया में जा सकते हैं। हाँ, सर्वोच्च आदरणीय ने सिर हिलाया, टोकन लिया और एक को रो किंच में फेंक दिया, फिर मुस्कुराया और आदमी को कंधे पर सफेद रंग में थपथपाया। यह सही है, लड़का वर्तमान मामलों के बारे में बहुत जागरूक है। हे सीनियर इतना मानार्थ है। जूनियर डरा हुआ है। वाइट में आदमी ने उसके सिर को खरोंच लिया। जूनियर का परिवार जिंगयू प्रांत में है और उसका नाम वांग सैन है। स्वाभाविक रूप से वाइट में आदमी इस अवसर को करीब नहीं पहुंचाता है। क्या आपका घर जोशांजो साथी देशवासी में है? खुशी का एक नजर अचानक ताइशम आदरणीय के चेहरे पर दिखाई दिया। वांग सांग एक पल के लिए दम रह गया, फिर जल्दी से समझाया गया। मुझे क्षमा करें वरिष्ठ, यह इसलिए है क्योंकि मेरे जूनियर का उच्चारण मानक नहीं है। इसका मतलब है कि जिंग आप झो और सर्वोच्च आदरणीय ने सिर हिलाया, उसके हाथ को फैलाया और बताया, जिंगू राज्य से सान। वांग सांग का सिर अचानक काली रेखाओं से भरा था और वह एक पल के लिए थोड़ा दुखी महसूस कर रहा था। वह केवल फिर से समझा सकता है। वह वरिष्ठ वांग सैन जिंगू प्रांत से है। सर्वोच्च आदरणीय इस बार स्पष्ट रूप से समझ में आया। उसकी आंखें जल गईं और उसने कहा, ओह झाओ सांग मूक राज्य से। वांग सैन। विज्ञापन। अध्याय 174 अकेले अभ्यास करने की परीक्षा। वांग एर आखिरकार समझ गया। बूढ़े आदमी ने स्पष्ट रूप से नहीं सुना, उसने सिर्फ विनम्रता से उससे परिचित होने से इनकार कर दिया। आखिरकार सर्वोच्च आदरणीय की स्थिति वाला एक मजबूत आदमी लापरवाही से कुछ विविध लोगों के साथ दोस्ती नहीं करेगा, लेकिन वह बहुत स्मार्ट है। सीनियर, मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। जूनियर, कृपया जल्द से जल्द ऊपरी दायरे में जाएं। वांग एर ने गुस्से में महसूस नहीं किया क्योंकि दूसरी पार्टी ने क्या किया। उसने अपने हाथों को उदारता से झुकाया और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा। सर्वोच्च आदरणीय ने अपनी दाढ़ी पर हमला किया, कुछ भी नहीं कहा और रो किंग के साथ पोर्टल की ओर उड़ान भरी। जिस क्षण वह पोर्टल में प्रवेश किया, रो किंग ने अपनी आंखों को हल्का महसूस किया और उसकी आंखें लगभग अंधी हो गईं। सौभाग्य से उन्होंने उन्हें समय पर बंद कर दिया। 10 से कम समय सेकंड। रो किंग ने महसूस किया कि शक्तिशाली उत्तेजना गायब हो गई और उसने अपनी आंखें खोल दी। जब उसने एक नीला आकाश देखा, तो नीचे देखते हुए उसने एक शानदार हरा क्षेत्र देखा, जंगल, और वह जिस स्थिति में था वह एक प्राचीन वेदी से ऊपर था। जमीन पर उतरने के बाद मैंने पाया कि आसपास कई राहगीरों के आसपास थे, जिनमें से सभी बहुत पहले नहीं
किए गए मार्ग से लौटे होंगे। रो किंगे ने हवा की एक गहरी सांस ली और पाया कि यहाँ का वातावरण वास्तव में निचले दायरे में उससे अलग था। आध्यात्मिक ऊर्जा समृद्ध थी और इसने लोगों को इसे सांस लेने के बाद एक ताजा भावना भी दी। मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन 2 और पफ ले सकता हूँ। अगर कियोंश को ये पता था तो उसे थोड़ी देर के बाद ये ताजा भावना नहीं होगी और इसकी आदत हो जाएगी। फिर उसने मिट्टी को अपने पैरों के नीचे जोरदार ढंग से डुबो दिया और पाया कि हालांकि यह बहुत नरम था, फिर भी वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि गुणवत्ता निचले डोमेन की तुलना में 100 गुना से अधिक मजबूत थी। क्या ये भाई भी निचले डोमेन से वापस आया था? इस समय एक भिक्षु चला गया। रो किंज ने दूसरे व्यक्ति पर नजर डाली और पाया कि यह एक लंबा नीला कोट पहने एक व्यक्ति था। वह खुद से छोटा था और उसका चेहरा बेहद सफेद था। वह शायद अपने ही बट की तुलना में बेटर था, जो बहुत ज्यादा था। रो किंज ने थोड़ी देर के लिए दूसरे व्यक्ति को देखा और पूछा, आप कौन हैं? मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं अपने भाई से निचले दायरे के बारे में कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? हरे रंग में आदमी ने अपना हाथ झुका दिया। विज्ञापन। रो किंज दूसरों की मदद करना पसंद करता है, इसलिए उसने अपने सिर को निर्णायक रूप से हिला दिया। नहीं, मैं तुम्हें आत्मा का पत्थर दे सकता हूँ। सीई में आदमी ने एक भारी बैग निकाला। रो किंज की आंखें अचानक जल गईं। उसने बैग को बिजली की गति से दूर कर दिया और अपना गला साफ किया। मुझे दूसरों की मदद करना पसंद है, भले ही आप मुझे स्पिरिट स्टोन न दें, फिर भी आप मुझसे समाचार प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब से आपने इसे निकाला, मैं आपकी दया से इनकार करने के लिए शर्मिंदा हूँ। उदाहरण चिन्ह। उन्होंने कभी भी ऊपरी दुनिया से आध्यात्मिक पत्थरों की शक्ति नहीं देखी। अब जब वे उसके दरवाजे पर पहुंच गए हैं, तो वह उन्हें जाने नहीं देगा। मैंने सुना है कि निचले दायरे में एक अजेय किंजन है। मैंने उसके बारे में सुना है। भले ही उसकी उपलब्धियों को ऊपरी दायरे में रखा गया हो, लेकिन वह हजारों राज्यों में प्रसिद्ध होगा। मैं ये पूछना चाहूंगा कि निचले डोमेन से किंगसन कौन है? क्या आप कभी उससे मिले हैं? मुझे उसके बारे में हर विवरण बताओ। हरे रंग के आदमी ने उत्सुकता से किंगसन को देखा। यह रो किंगे ने तुरंत थोड़ा मजाकिया महसूस किया, लेकिन उसने अभी भी अपनी हंसी को दबा दिया और सही तरीके से समझाया। जीनियस बॉय किंगसन की बात करते हुए ये भयानक है, लेकिन आप केवल उसकी महान ताकत की परवाह करते हैं। वास्तव में उसके बारे में एक और उत्कृष्ट पहलू है। उदाहरण चिन्ह। रो कियोंज ने एक रहस्यमय मुस्कान दिखाई। अरे कहाँ? आदमी की जिज्ञासा जगाई गई थी और वह बिना पलक झपकी के रो किंज को घूरता रहा। रो किंज थोड़ा मुस्कुराया। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर। आदमी ने सिर हिलाया। चूंकि एक और आदमी इस तरह की बातें कह सकता है, ऐसा लगता है कि यह किंगसन की उपस्थिति वास्तव में असाधारण है, लेकिन ये किस हद तक विशिष्ट है? रो कियोंज सिर्फ अपने द्वारा तैयार किए गए सैकड़ों विशेषणों के बारे में कहने वाला था, लेकिन अचानक उसने महसूस किया कि उसके शरीर को किसी ने पकड़ लिया है और उसे अपने सिर के साथ चक्कर आ रहा है। जब उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की तो उन्होंने पाया कि वह पहले से ही आकाश में थे। उसने अपना सिर उठाया और आदरणीय की ठुड्डी को देखा। इस समय प्रतिद्वंदी एक हाथ से अपने कॉलर को पकड़ रहा था और दूरी की ओर तेजी से उड़ रहा था। तुमने मुझे अचानक क्यों खींच लिया? रो कियोंज थोड़ा दुखी था। जैसे ही ये शब्द सामने आए, सर्वोच्च आदरणीय तुरंत व्यथित लग रहे थे। काश, गद्दार, आप वास्तव में मुझे निराश करते हैं। विज्ञापन। दूसरी पार्टी के उदास रूप को देखकर रो किंगे का गुस्सा तुरंत गायब हो गया और उसने जल्दी से पूछा, बूढ़ा आदमी, तुम्हारे साथ क्या गलत है? मैंने आपके जीवन को पहली जगह में बचाने के लिए चुना। इसका कारण ये था कि आपकी दृढ़ता और आपकी दृढ़ता को शांत करने और कठिन अभ्यास करने की आपकी क्षमता थी। नतीजतन आपने अपना समय इस तरह से बर्बाद कर दिया, एक अजनबी के सामने खुद की प्रशंसा करते हुए। क्या आपको लगता है कि आप नाराज होने के बिना एक शिक्षक हो सकते हैं? सर्वोच्च आदरणीय ने अपना सिर हिलाया और स्टील के लिए घृणा की अभिव्यक्ति के साथ रो किंगे को देखा। रो किंज का चेहरा थोड़ा लाल था, हालांकि वह जानता था कि उसने सोचा था कि यह मजेदार था। इस दृश्य के बारे में आदरणीय क्या सोचता था? ऐसा नहीं था क्योंकि उसने अपने आप में क्षमता देखी थी, उसने उसे पहले स्थान पर बचाया, लेकिन उन्होंने ऐसा बचकानी काम किया। रो किंगे ने उन शब्दों को वापस ले लिया जो एक झगड़ा शुरू करने वाले थे और उनका चेहरा समझ गया कि उन्होंने समझाया, मास्टर ने मेरे शिष्य को गलत समझा है। ये सिर्फ इतना है कि वह अभी ऊपरी दुनिया में आया है और आधिकारिक तौर पर खेती की स्थिति में प्रवेश नहीं किया है। यदि यह वास्तव में आवश्यक है, जब मैं कठिन अभ्यास करता हूँ तो मैं बहुत गंभीर हूँ और मैं 2000 से अधिक वर्षों तक अभ्यास करने के बाद भी थका हुआ महसूस नहीं करूंगा। अच्छा, सर्वोच्च आदरणीय ने तुरंत खुशी से सिर हिलाया। उस मामले में मेरे पास आपको प्रशिक्षित करने की योजना है। क्या आप इसे सुनना चाहते हैं? मास्टर, कृपया बोलें। ताइशन आदरणीय मध्य हवा में रुक गया। रो कियोंज को नीचे रखा, अपनी दाढ़ी को मार दिया और उसका चेहरा गंभीर हो गया। अगर कियोंज ने दूसरे पक्ष की उपस्थिति को देखा और पता था कि बूढ़े व्यक्ति ने अपना गंभीर पक्ष खोला है, तो उसने अपना आलस्य भी छोड़ दिया और दूसरे पक्ष को गौर से देखा, किसी भी समय सुनने के लिए तैयार। रो कियोंज के गंभीर रूप को देखकर सर्वोच्च आदरणीय काफी संतुष्ट महसूस किया और धीरे धीरे कहा, मुझे ऐसा लगता है यदि एक युवा ईगल एक ईगल में बढ़ना चाहता है जो आकाश पर हावी है, तो उसे अपने बड़ों को जल्द या बाद में छोड़ देना चाहिए। वह अकेले आकाश में बढ़ रही है ना? ठीक है, यह सही है। रो कियोंज ने सिर हिलाया। वह अभी भी इस वाक्य से सहमत है। एक विशिष्ट उदाहरण ईगल और चिकन है, क्योंकि चिकन में पर्याप्त भोजन है और कोई प्राकृतिक दुश्मन नहीं है, इसने अपनी उड़ान भरने की क्षमता को कम कर दिया है। ईगल क्यों आकाश का अधिपति बन सकता है? इसका कारण यह है कि यह संकट में रहा है और जीवित रहने के लिए मजबूत और विकसित हो गया है। वह पहले से ही अनुमान लगा सकता था कि बूढ़ा आदमी आगे क्या कहने जा रहा है। ठीक है, फिर मैं आपको अपना आश्रय छोड़ने की योजना बना रहा हूँ और आकाश में अकेले एक युवा ईगल की तरह आकाश में उड़ान भरने के लिए आकाश में शक्तिशाली शिकारियों का सामना करने की योजना बना रहा हूँ। आप क्या सोचते हैं? सर्वोच्च आदरणीय ने रो किंगे को उम्मीद से देखा। वह ये देखना चाहता था कि क्या उसने गलती की है और क्या शिष्य को उसने स्वीकार किया था। उसके पास वह साहस था जिसकी उसने कल्पना की थी। विज्ञापन। अध्याय 175। यह पता चला है कि मुझे गलत समझा गया है। रो कियोंज ने थोड़ी देर के लिए झिझकने के बाद सिर हिलाया। ठीक है, मैं मास्टर को सुनूंगा। उसने सोचा कि बूढ़ा आदमी सही था। एक भिक्षु के बड़े होने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वह अपने बड़ों की सुरक्षा को छोड़ दें और खतरनाक जंगल में अकेले चलें, क्योंकि केवल इस संकट में हम अपनी क्षमता को सबसे बड़ी सीमा तक देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि यद्यपि बूढ़ा आमतौर पर अविश्वसनीय दिखता है, महत्वपूर्ण क्षणों में वह वास्तव में गंभीरता से सोच रहा है कि अपने शिष्य को कैसे मजबूत बनाया जाए। रो कियोंज को अचानक स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा। सर्वोच्च आदरणीय थोड़ा मुस्कुराया और अपनी उंगलियों को काट दिया। चक्कर आने की भावना के साथ जब रो किंगे ने अपनी आंखें यहाँ खोली तो उसे पहले से ही उसके सामने सफेद बर्फ की एक चादर मिली। मैंने अपना सिर उठाया और पाया कि यह अभी भी आकाश में बर्फबारी कर रहा था। चारों ओर देखते हुए अंतहीन सफेद बर्फ है। एक आकाशीय अमर की तुलना में एक लड़ाकू शक्ति के साथ मैं पहले से ही ठंड के लिए प्रतिरक्षा कर रहा था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस बर्फीली भूमि में फिर से ठंड महसूस करूंगा। रो कियोंज के शरीर ने थोड़ा कांपना शुरू कर दिया और वह अपने शरीर को उसके चारों ओर लपेटने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने के बाद बेहतर महसूस करने में कामयाब रही। हालांकि उसका शरीर अब इतना ठंडा नहीं था कि वह कांप रहा था, फिर भी ये बहुत ठंडा था। क्या आप ठंडा महसूस करते हैं? रो कियोंज को देखते हुए जो एक गेंद में हड़ल गया, सर्वोच्च आदरणीय थोड़ा मुस्कुराया। क्योंकि यहाँ कोई छोटी लड़की नहीं है और सर्वोच्च आदरणीय एक है, वह एक है। रो कियोंज ने सच कहा। ठीक है, ये वास्तव में थोड़ा ठंडा है। आह छींक। लेकिन इससे पहले कि वह बोल रही थी, रो किंगे मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन छींकती है क्योंकि उसने ठंडी हवा की उत्तेजना को अवशोषित करने के लिए अपना मुंह खोला था। हाँ, इस दृश्य से सर्वोच्च आदरणीय को चकित कर दिया गया था। विज्ञापन। तथ्य ये है कि जियांग चेन के शिष्य जिन्होंने ऊपरी दुनिया में अनगिनत कौतुकों को हराया है और एक ही प्रतिभा के खिलाफ लड़े थे, अब इतने शर्मिंदा लग रहे हैं कि देखने के लिए काफी दृष्टि है। सर्वोच्च आदरणीय ने एक फोटोग्राफिक पत्थर निकाला, रिकॉर्डिंग शुरू की और फिर इसे चुपचाप छिपा दिया। उसे इस दृश्य को अच्छी तरह से रिकॉर्ड करना होगा ताकि उसका प्रशिक्षु बड़ा
होने पर उसकी अतीत की कठिनाइयों को याद कर सके। जैसा कि किसी ने इसका अनुभव किया है, सर्वोच्च आदरणीय जानता है कि यह निश्चित रूप से एक अलग स्वाद है। बेशक वह कभी भी इस फोटोस्टोन को दूसरों को नहीं दिखाएगा, वह उस तरह का व्यक्ति नहीं था। ये ठंडा है, ये है सही। सर्वोच्च आदरणीय ने चारों ओर बर्फ और बर्फ के कठोर वातावरण को देखा और संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। एक दिन में 3 फीट बर्फ जम जाती है। बर्फ और बर्फ की यह भूमि लाखों वर्षों से है। यह इतिहास है और मुझे नहीं पता कि कितनी ऊर्जा जमा हुई है। उद्धरण चिन्ह। सर्वोच्च आदरणीय ने रो किंच को देखा और मुस्कुराया और कहा, शिष्य, यदि आप इस तरह के कठोर वातावरण में जीवित रह सकते हैं तो मेरा मानना है कि आप जल्दी से उस बिंदु तक बढ़ सकते हैं जहां आप दुनिया में स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। क्या आपने भविष्य में अब अपने लंबे शरीर की कल्पना की है? सुप्रीम आदरणीय ने रो के इमेज में झपकी ली। मुझे उम्मीद नहीं की कि मेरा शरीर कितना लंबा था, लेकिन मैंने सोचा कि मेरा शरीर सीधे जमीन पर कितना कठोर और ठंडा था। रो किंच ने उसके दिल में शिकायत की, लेकिन मैं निश्चित रूप से ये शब्द नहीं कह सकता था, इसलिए मैंने बहादुरी से सिर हिलाया। मैंने इसके बारे में सोचा। वैसे भी जगह में सिस्टम के साथ उसके लिए ठंड से मरना असंभव है, और अगर उसका जीवन बुझने वाला है तो सर्वोच्च आदरणीय बस बेकार नहीं बैठ सकता है। ठीक है, तो आप आपसे यहाँ अकेले अभ्यास कर सकते हैं। सर्वोच्च आदरणीय ने सिर हिलाया। जब तक आप मर नहीं जाते, मैं आपको कोई मदद नहीं करूंगा। बेशक आपको बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपकी मृत्यु को महसूस कर सकता हूं और आपकी आत्मा को इकट्ठा करने और आपके शरीर को फिर से खोलने के लिए जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कि मृत्यु के बाद भी कोई व्यक्ति किसी के शरीर को फिर से खोल सकता है, रो किएगे को ये भ्रम था कि वह एक पल के लिए अजेय था, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम है। आखिरकार इस समय उनका स्तर अभी भी बहुत कम था और उन्होंने भिक्षु की आत्मा को नष्ट नहीं करते देखा था। इस आध्यात्मिक अंगूठी को बनाए रखें। सुप्रीम आदरणीय ने रो किंच को एक अंगूठी सौंपी। 1 महीने के अमृत, जड़ी बूटियों, व्यायाम और अन्य प्रशिक्षण संसाधन सभी में है। ये केवल 1 महीने के लिए क्यों है? रो किंच तुरंत भ्रमित हो गया था। विज्ञापन। बेशक आप अपने द्वारा संसाधनों को इकट्ठा करने की अपनी क्षमता का अभ्यास करना चाहते हैं। सुप्रीम आदरणीय ने रो केनेज में अपनी आंखें घुमाई। ये संसाधन केवल आपके आपातकालीन उपयोग के लिए आरक्षित हैं, न कि दैनिक उपयोग के लिए। मैं आपको उन बेकार भिक्षुओं में से एक होने के लिए प्रशिक्षित नहीं करना चाहता जो दवाओं के संचय को घृणा करते हैं। उद्धरण चिन्ह। रो किंच ने तुरंत आदरणीय के अच्छे इरादों को समझा। यदि यह दूसरे पक्ष के स्पष्टीकरण के लिए नहीं होता तो उन्होंने सोचा होता कि बूढ़ा आदमी कंजूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने गलती से बूढ़े आदमी को दोषी ठहराया था। मैं मरने के लायक। यदि कियान जी ने अपने दिल में 2 बार खुद को मुश्किल से थप्पड़ मारा तो सर्वोच्च आदरणीय ने पहले से ही अपने जीवन को बचाने के लिए चुना था। वह कैसे इतना कंजूस हो सकता है कि वह अधिक प्रशिक्षण संसाधन देने के लिए तैयार नहीं था? ठीक है, तो मैं इसे ले जाऊंगा। यद्यपि सिस्टम द्वारा प्रदान किए गए संसाधन थे, रो किंगे ने संदेह से बचने के लिए उन्हें स्वीकार करने के लिए चुना। हालांकि ये संसाधन निश्चित रूप से सिस्टम द्वारा प्रदान किए गए लोगों के रूप में अच्छे नहीं है, मैं उन्हें पसंद नहीं करता हूं और उनका उपयोग नहीं करूंगा। लेकिन यह अभी भी कीमती है और आप इसे पैसे के लिए बेचने के लिए चुन सकते हैं, इसलिए यह मास्टर के विचारों की बर्बादी नहीं है। बाद में ताइशन वेनरेबल ने रो किंच को यहाँ जीवित रहने के बारे में कुछ सुझाव दिए। मैंने जो कुछ भी कहना है उसे समाप्त कर दिया है। युवा ईगल को अंततः आकाश में उड़ना चाहिए और अपने आप बड़े हो जाना चाहिए। हालांकि हम छोड़ने के लिए अनिच्छुक हैं, आप और मैं, मास्टर और शिष्य, उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां हमें अलग करना है। सर्वोच्च आदरणीय ने आह भरी अपना सिर उठाया और उसके सामने लंबे और ईमानदार युवक को देखा जिसमें एक जोड़ी पुरानी आंखों की एक जोड़ी थी। आदरणीय के चेहरे पर अनिच्छा को देखते हुए रो केन ने महसूस किया कि यह उनकी सामान्य उपस्थिति से पूरी तरह से अलग था। वह थोड़ा अजीब महसूस करती थी और अपना सिर बगल में बदल देती थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम आपको फिर से नहीं देखेंगे, बूढ़े आदमी। आप इतने दुखी क्यों हैं? जैसे कि कुछ उपन्यासों के भूखंडों के बारे में सोचते हुए जो उसने अपने पिछले जीवन में पढ़े थे, रो किंच की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और उन्होंने अविश्वास में सर्वोच्च आदरणीय को देखा। बूढ़े आदमी, क्या आप मरने जा रहे हैं? सर्वोच्च आदरणीय का चेहरा, जो अभी भी बहुत दुखी था, एक पल में उदास हो गया। उन्होंने एक कोहनी के साथ रो किंच के माथे को मारा और एक चीख के साथ एक बड़ा टक्कर रो केने के सिर पर दिखाई दी। क्या मैंने हमेशा आपके साथ बहुत अधिक दयालुता का इलाज किया है? आप मास्टर को शाप देने की हिम्मत करते हैं, भले ही आप बहुत दूर जाएं, सही? सर्वोच्च गुरु ने एक अंधेरे चेहरे के साथ कहा। उन्होंने महसूस किया कि वह रो किंच के सामने बहुत कोमल रहे होंगे, बिना किसी हवा के, ताकि दूसरा पक्ष बन गया हो इसलिए आदि। यद्यपि वह एक मास्टर था, उसने वास्तव में उसे एक भाई के रूप में माना। यदि यह जारी रहता है तो एक दिन आ सकता है जब स्वर्गीय डिपर मेरी गर्दन पर सवारी करता है और मुझे मास्टर कहता है। विज्ञापन। अध्याय 176 सीबंद। महिला। रो किंच को स्पष्ट रूप से समझाने में लंबा समय लगा। आखिरकार वह जानता था कि अगर वह स्पष्ट रूप से नहीं बोलता है तो उसे शायद मौत के घाट उतार दिया जाएगा। बाद में आदरणीय छोड़ दिया। मुझे नहीं पता कि क्या ये रो केनेज का भ्रम था, लेकिन जिस क्षण आदरणीय रूप से घूम गया, उसने हमेशा महसूस किया कि उसके मुंह के कोने थोड़े उठे हुए थे, एक मुस्कान का खुलासा करते हुए, जैसे कि वह बहुत खुश था। रो किंच ने इतना नहीं सोचा और बर्फ में चलना शुरू कर दिया। अब सर्वोच्च प्राथमिकता एक प्रकार की गुफा को खोजने के लिए है। अपने आप को आरामदायक बनाने की कोशिश करें और अपने आप को गर्म रखने के लिए एक आध्यात्मिक आग को हल्के करें ताकि आप बहुत ठंडा न हो। उसने अचानक कुछ सोचा, ये है कि क्या जियांग चेन अब ऊपरी दायरे में गया है? यदि वह ऊपरी दायरे में गया है तो वह इस तरह के संयोग से यहाँ दिखाई नहीं देगा। शायद नहीं। रो किंगे ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया, इसलिए उसे जल्दी से एक पहाड़ के नीचे एक गुफा मिली। ये पुष्टि करने के बाद कि अंदर कोई खतरा नहीं था, उसने मन की शांति के साथ एक अलाव जलाया। प्रमुख मिशन को ट्रिगर करें। 10,000 बर्फ के खंभे में 100,000 साल पुराना सूखा बर्फ कमल है, जो कि अमर कमल जैसी फ्यूजन सामग्री में से एक है। कृपया जियांग चेन से पहले स्नो लोड्स को जब्त करने के लिए होस्ट करें। जब वह ये सुनता था तो रो किंच दम रह गया। अप्रत्याशित रूप से जियांग चेन वास्तव में उसी जगह पर समाप्त हो गया जैसा कि उसके रूप में, लेकिन यह मुश्किल से समझ में आता है। आखिरकार ये स्थान मार्ग से निचले डोमेन तक दूर नहीं है, तो यह मुरझाया हुआ बर्फ कमल कहाँ है? रो किंच ने सिस्टम से पूछा। हर कोई स्पष्ट नहीं है। वह जो कुछ भी कर सकता है वह ये है कि जियांग चेन के विभिन्न अवसरों का सामना करने वाला है और मेजबान को सूचित करता है कि वह उन्हें रोक सकता है। रो किंच ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर के लिए आराम करने और पुनर्गठित करने के बाद वह गुफा छोड़ दिया और तेजी से ठंडी बर्फ की गहराई की ओर चला गया। हेडलेस फ्लाई की तरह हर जगह देखने के बजाय बर्फ के सबसे गहरे हिस्से से देखना शुरू करना बेहतर है। आखिरकार जहां कीमती खेती के संसाधनों को दिखाई देने की संभावना है। रो किंच ने रास्ते में कई राक्षसों का सामना किया, लेकिन उन्होंने उन सभी को एक एक करके मार डाला। बेशक वह अभी भी राक्षस के शरीर के मूल्यवान हिस्सों को हटाने के लिए चुनेंगे। आइए इस बारे में बात न करें कि क्या इसका उपयोग बाद में किया जाएगा। विज्ञापन। यहाँ तक कि अगर आप इसका उपयोग नहीं करते हैं तब भी आप इसे पैसे के लिए बेच सकते हैं। जैसे जैसे आप बर्फ में गहराई तक जाते हैं, आप स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं कि तापमान बेहद भयानक गति से गिर रहा है। आकाश में बर्फबारी की आवृत्ति भी अधिक भयानक है। राक्षसों का सामना धीरे धीरे अधिक से अधिक कठिन हो गया। सबसे मजबूत एक का सामना करते हुए इसमें से निपटने के लिए रो किंच को लगभग 100 राउंड ले गए और उसे कुछ मामूली चोटें भी लगीं। बेशक ये सबसे घातक नहीं है। सबसे घातक चीज बेहद कम तापमान है। रो किंच अब ठंड से काम रहा है। उनके अनुमान के अनुसार वर्तमान तापमान मूल बर्फ के क्षेत्र से कम 3 गुना कम है। चलने के कुछ घंटों के दौरान ठंड का विरोध करने की आवश्यकता के कारण शरीर में लगभग 40% आध्यात्मिक ऊर्जा का सेवन किया गया था। हालांकि यह ज्यादा नहीं लगता है। जब 40% जल्द ही 70% हो जाएगा और आध्यात्मिक शक्ति अपर्याप्त है, ये बहुत खतरनाक हो जाएगा।
इसलिए आपको अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बहाल करने के लिए एक गुफा ढूंढनी होगी इससे पहले कि इसका सेवन किया जाए। उन्होंने अचानक यहाँ मूल निवासियों से ईर्ष्या महसूस की। यद्यपि उसके पास बहुत कम ताकत है, उसके शरीर ने कम से कम ठंड का सामना करने की क्षमता विकसित की है, इसलिए उसे विरोध करने के लिए बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। आराम करने के बाद रोक लिए आगे बढ़ने लगे। लेकिन जो लोग हताश महसूस करते हैं वह ये है कि बर्फ और बर्फ की यह भूमि बहुत विशाल है, जैसे कोई अंत नहीं है, और तापमान कम और कम हो रहा है। यदि यह जारी रहता है तो रोक वास्तव में अब इसे सहन नहीं कर पाएगा। शायद ये सबसे गहरा संसाधन उन वरिष्ठ भिक्षुओं के लिए आरक्षित है। रोक ने जल्दी से अपना मन बदल दिया। चूंकि जियांग चेन खुद की तरह एक निम्न स्तरीय भिक्षु है, वह निश्चित रूप से बर्फ के आकाश के सबसे गहरे हिस्से में नहीं जाएगा, लेकिन बर्फ के मध्य और बाहरी क्षेत्रों में एक अवसर मिलेगा आकाश। और यह समझ में आता है, यह इसलिए है क्योंकि मजबूत भिक्षुओं ने महसूस किया कि बाहर कुछ भी मूल्यवान नहीं था और इसकी तलाश नहीं थी, जबकि कमजोर भिक्षुओं को यह कमल नहीं मिला, इसलिए वे 10 साल के लिए इस कमल से फंस गए थे। हजारों साल। हाँ, यह मामला होना चाहिए। मैं बहुत स्मार्ट हूँ। विज्ञापन। रो किंगे के मुंह के कोने ने अपनी असाधारण ज्ञान पर गर्व महसूस करते हुए घुमाया। यदि हम अपना विश्लेषण जारी रखते हैं, यदि बिलियन खोजे जाने से बचना चाहता है, तो यह स्पष्ट नहीं होना चाहिए। सबसे अधिक संभावना है कि यह भूमिगत दफन था। इस बारे में सोचते हुए रो केन ने अपने दिल में एक योजना बनाई और इसे तोड़ने के लिए एक बर्फ की सतह पाई। जल्द ही एक विशाल छेद मौके पर दिखाई दिया और छेद के नीचे पानी की सतह थी। छेद के नीचे कूदते हुए रो किंगे ने अपने पूरे शरीर में फैलने वाली एक ठंडक महसूस की। उन्होंने अपने शरीर में आग की लोट्स की जलती गति को बढ़ाया और फिर उन्हें अंतहीन ठंड में गर्मी का एक निशान मिला। रो कियोंज ने चारों ओर देखा। मैंने पाया कि यद्यपि पानी साफ था, यह अथाह था। अजीब बात यह है कि दिव्य अर्थ का पता लगाने से केवल 1 किलोमीटर के भीतर दूरी का पता लगाया जा सकता है। रो कियोंज ने गहराई के साथ तैराकी जारी रखने के लिए चुना। पानी जितना गहरा जीवन के संकेतों को दुर्लभ करता है। उनके पास एक ऊबर था कि एक जगह जितनी अधिक बेजान थी, उतनी ही संभावना है कि आइस लोट्स दिखाई देगा, क्योंकि लाओ लियू का पहला नियम धैर्य रखना है। हालांकि लगभग 1 घंटे बीत जाने के बाद रो किएगे ने अभी भी कुछ भी नहीं पाया और उनकी आध्यात्मिक शक्ति का लगभग आधा सेवन किया गया है और उन्हें लौटने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति के आधे से अधिक छोड़ देना चाहिए ताकि वह आपात स्थितियों से निपट सके। बस जब वह हुई जो में तैरने वाला था तो उसकी आध्यात्मिक चेतना ने अचानक एक कमजोर सांस को महसूस किया जो लगातार परिवेश में ऊर्जा जारी कर रहा था। रो कियोंज अचानक थोड़ा अजीब लगा क्योंकि रास्ते में पानी बहुत गहरा था, जीवन का कोई संकेत नहीं था। अब सांस अचानक दिखाई दी। हालांकि यह बहुत कमजोर था, फिर भी यह बहुत अजीब था। क्या यह मुरझाया हुआ बर्फ कमल हो सकता है? रो कियोंज तुरंत आश्चर्यचकित हो गया और आभा की ओर तैर गया। सांस रो केने से लगभग 500 मीटर की दूरी पर थी, इसलिए वह आधी समय के भीतर सांस के सामने पहुंची। रो किंज की आंखों ने जो पकड़ा वह 3 मीटर लंबी बर्फ थी। सबसे पहले इसके बारे में कुछ भी आकर्षक नहीं था, लेकिन करीब आने के बाद रो किंज ने अचानक पता चला कि उसकी आंखें कसकर अंदर से एक महिला थी। विज्ञापन। अध्याय 177 बचाने के लिए या नहीं बचाने के लिए। पहली चीज जिसने रो किंज का ध्यान आकर्षित किया निश्चित रूप से दूसरे व्यक्ति का चेहरा था। महिला ने अपनी आंखें कसकर बंद कर दी, लेकिन वह अभी भी अपने आश्चर्यजनक रूप से सुंदर चेहरे को नहीं छिपा सकती थी। महिला के पास केवल अपने निजी हिस्सों को कवर करने वाले कपड़ों के कुछ टुकड़े थे और उसके सफेद बाल शॉल ने उसके सफेद कॉलरबोन को कवर किया, जिसने उसे आकर्षण का संकेत दिया। इस समय वह सीधा खड़ी थी, उसके हाथ उसके सीने पर पार हो गए। इस आइस क्यूब के अंदर कोई व्यक्ति क्यों है? रो किंज सोच में पड़ गया। उनकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि इस महिला ने अपने दुश्मन को नाराज कर दिया था, इसलिए उसे यहाँ सील कर दिया गया था। यदि यह मामला है तो रो कियोंज के लिए मदद करना वास्तव में कठिन होगा। आखिरकार खुद को मुसीबत में लाना बुरा होगा, किंतु क्या वास्तव में यही मामला है? यद्यपि वह एक अजनबी है, रो किंगे को यह नहीं पता है कि यह महिला एक अच्छा व्यक्ति है या एक बुरा व्यक्ति। अगर वह एक अच्छा इंसान होता तो वाका केन निश्चित रूप से वह उसे बचाने के लिए बहुत तैयार होता। जो लोग दूसरों के प्रति दयालु हैं, उन्हें उसी तरह से दयालुता के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। हालांकि रो किंज को नहीं लगता कि वह एक अच्छा इंसान है, फिर भी उसके दिल में ये सिद्धांत है। उदासीनता का कारण सिर्फ प्रतिशोध के लिए जवाबी कार्रवाई करने का डर है, न कि स्वार्थ के लिए एक बहाना। यदि कियोंज को एक अजनबी ये किंजू द्वारा दयालु व्यवहार किया गया था और इस तरह अपने चरित्र को विकसित किया, तो वह बहुत उदासीन नहीं होगा, भले ही वह चाहता था। विज्ञापन। हालांकि दूसरा पक्ष बहुत अच्छी तरह से एक बुरा व्यक्ति हो सकता है। रो किंग इस संभावना के कारण अच्छाई को बचाने का अवसर नहीं चुकाना चाहता है। तो आपको क्या करना चाहिए अगर आपको पता चलता है कि दूसरा व्यक्ति अगले रिश्ते में एक बुरा व्यक्ति है? रो किंगे ने थोड़ी देर के लिए उसके सामने महिला को देखा। लूमिंग कपड़े आकर्षण की भावना जोड़ते हैं। न केवल वह अच्छी दिखती है, उसके पास भी बहुत अच्छा फिगर है। उन्होंने अपने मन में एक निर्णय लिया, यदि दूसरा व्यक्ति बुरा है व्यक्ति, फिर दूसरे व्यक्ति को आपके लिए इसका आनंद लेने दें और इसे अपने लिए मुआवजा मानें। फिर उसे फिर से दस्तक दें, उसे फिर से बर्फ में डाल दें और उसे उसी जगह पर वापस रख दें। इसलिए आपको प्रतिद्वंदी के दुश्मनों को नाराज करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। रो किंज के विचार सच हो गए और वह अब बहुत ज्यादा संकोच नहीं कर रही थी। बर्फ के टुकड़े के ऊपर और नीचे की जांच करने के बाद यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई छिपे हुए प्रतिबंध थे, उसने सुरक्षित रूप से आइस क्यूब्स को आध्यात्मिक अंगूठी में संग्रहित किया और उसमें बर्फ के टुकड़े को रखा। ब्लॉक के मूल स्थान को ध्यान में रखा गया था क्योंकि बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं बची थी। रो किएगे ने लंबे समय तक रहने का विकल्प नहीं चुना और यात्रा शुरू कर दी। ये रास्ते में चिकनी नौकायन था और हमने कई राक्षसों का सामना नहीं किया था जो रास्ते को अवरुद्ध कर रहे थे। बर्फ पर लौटने के बाद रो किएगे ने सीधे परिवेश का पता लगाने के लिए अपनी आध्यात्मिक चेतना का उपयोग किया। उसके करीब एक गुफा पाई और उसकी ओर भाग गया। ईंधन के रूप में ऊपरी दुनिया में आने से ठीक पहले प्राप्त कम ग्रेड आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग करके एक अलाव बनाया गया था। रो किएगे ने महिला को बर्फ से बचाने के लिए भाग नहीं लिया, इसके बजाय वह क्रॉस लेग्ड बैठी और सांस ली। धीरे धीरे अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा को ठीक कर दिया। लगभग 3 घंटे के बाद रो किंज के शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग पूरी तरह से फिर से भर गई थी। एक गहरी सांस लेते हुए उन्होंने स्पिरिट रिंग से आइस क्यूब को बाहर निकाला और इसे जमीन पर रखा। उन्होंने इसे दोनों हाथों से चुटकी ली और आदरणीय द्वारा दिए गए मार्ग के अनुसार आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रसारित किया। उनके डेंटियम में फायर लोड्स को लग रहा था कि उनका गुरु उन्हें बुला रहा था और उनकी उत्पत्ति रो किंग के हाथों में दिखाई दी। रो कियोंज ने अग्नि कमल में विशाल आध्यात्मिक शक्ति का इंजेक्शन लगाया। रो किंज का हाथ छोड़ने के बाद फायर लोड्स ने अचानक दर्जनों बार आकार में बढ़ाया, उसमें पूरे बर्फ द्रव्यमान को लपेट दिया। विज्ञापन। रो किंज इस वजह से नहीं रुका, लेकिन आग लगने में ऊर्जा डालना जारी रखा, जिससे यह अधिक से अधिक सख्ती से जलता रहा और तापमान उच्च और उच्चतर बढ़ गया। जैसे जैसे समय बीता गया, बर्फ ने आखिरकार पिघलने के संकेत दिखाने लगे। बर्फ के पानी की बूंद के बाद बर्फ के टुकड़ों से जमीन तक पिघल जाता है और आइस क्यूब्स आकार में छोटे होते रहते हैं। जब बर्फ लगभग पिघल गई थी, तो रो किंगे ने धीरे धीरे महिला को चोट पहुंचाने के डर से आग लगने का तापमान कम कर दिया। अंत में एक अज्ञात समय के बाद महिला के शरीर पर लगभग सभी बर्फ पिघल गई। रो किंगे ने फायर लोड्स को वापस ले लिया। वह महिला के पास गया और आसानी से उसके शरीर पर शेष बर्फ के टुकड़े को खींच लिया। उन्होंने दूसरे व्यक्ति के शरीर का समर्थन किया और धीरे धीरे पहले से तैयार कमल पर लेट गए। अचानक उसने सोचा कि दूसरी पार्टी उसे वापस काट सकती है, इसलिए रो केने ने अपने चारों ओर एक जादू का चक्र स्थापित किया और राहत महसूस की। महिला के बगल में बैठकर उसने उसके लिए एक गोली ली और फिर चुपचाप अपनी आभा देखी। हालांकि वह अभी भी बहुत कमजोर है, फिर भी सुधार के संकेत हैं। लगभग कुछ समय के लिए धूप की छड़ी देखने के बाद रो किएगे ने थोड़ा ऊब महसूस किया। पोषित समय के सिद्धांत के आधार पर उसने खेती की स्थिति में प्रवेश किया।
यद्यपि वह खेती की स्थिति में प्रवेश कर चुका है, फिर भी वह नजर रखता है। यदि पास में कोई गड़बड़ी है तो वह निश्चित रूप से तुरंत प्रतिक्रिया कर सकता है। अचानक महिला की उंगलियों में से एक थोड़ी सी चली गई। अगला दूसरा रो केन जो उसके बगल में था ने भी इस पर ध्यान दिया। उसने अचानक अपनी आंखें खोली और सतर्कता से चारों ओर देखा। यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई भी विदेशी दुश्मन आक्रमण नहीं कर रहा था, उसे थोड़ा और अधिक महसूस हुआ। फिर उसने अपनी आंखें महिला की ओर मुड़ी और पाया कि महिला की पलकें आगे बढ़ रही थीं और बेहोश संकेत थे कि वह जानने वाली थी। विज्ञापन अध्याय 178 कोल्ड लव फ्रॉस्ट। महिला ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। किसी को उसे घूरते हुए नोटिस करने के लिए लग रहा था, इसलिए उसने रो किंगे की आंखों में भी देखा। दोनों ने एक दूसरे को इस तरह देखा। अगर कियोंज ने इस पर ध्यान दिया तो यह भ्रम की स्थिति के साथ स्पष्ट आंखों की एक जोड़ी थी, जिसने हमेशा लोगों को यह महसूस किया कि वे बहुत स्मार्ट नहीं थे। वह पहले से ही अपनी आंखों के बंद होने के साथ एक सुंदर उपस्थिति थी, लेकिन अब जब उसने अपनी आंखें खोल दी तो रो किंगे और भी अधिक आश्चर्यजनक था। आप कौन हैं? महिला ने गतिरोध को तोड़ दिया। उसकी स्पष्ट और प्यारी आवाज भरी हुई थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ। क्या महत्वपूर्ण है कि आप मेरे द्वारा बच गए थे। मैंने आपको एक आइस क्यूब से बचाया। आप समझते हैं? आइस क्यूब्स। महिला ने अपना सिर खुजलाया, यादों में खो जाने लगे और फिर से अपना सिर हिलाया। आपका क्या मतलब है? ये सुनकर ये रो किंज की उलझन में था। जब मैंने आपको देखा तो आप एक बड़े आइस क्यूब में फंस गए थे। क्या आपको कोई आभास नहीं है कि आप इसमें फंस गए थे? रो किंगे ने भ्रमित महिला को एक गूंगी के साथ देखा। क्या ये लड़की हो सकती है? आपका दिमाग जमे हुए है। महिला ने थोड़ी देर के लिए सोचा और अपना सिर हिला दिया। मुझे कोई प्रभाव नहीं है। क्या ये वास्तव में ठंड है? रो किंज ने उसके दिल में म्यूट कर दिया। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन हैं? आपके पीछे क्या परिवार है? आपके पास किस तरह का रिश्ता है? रो कियोंज ने एक पंक्ति में 3 सवाल पूछे। अब सर्वोच्च प्राथमिकता अन्य पक्ष की पहचान का पता लगाना है। उसे ये पता लगाने की जरूरत है कि उसे बर्फ में क्यों सील कर दिया गया। आखिरकार यह मामला निश्चित रूप से उसे शामिल करेगा और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यदि प्रतिद्वंदी का दुश्मन कोई ऐसा व्यक्ति है जो सर्वोच्च आदरणीय भी अपमान नहीं कर सकता है, तो रो किंगे महिला को बेहोश करने और उसे फिर से बर्फ में सील करने का फैसला करेगा। मेरा नाम है लेन किंगशवान। जैसा कि आपने पूछा अन्य चीजों के लिए मुझे याद नहीं है। लेन किंगशवान ने अपना सिर हिलाया और कहा कि यह वाक्य रुक कर खत्म। याद नहीं कर सकते। अपने सिर के साथ लेन किंगशवान को देखते हुए रो कियोंज एक पल के लिए एक नुकसान में थोड़ा था। यह क्या है? मुझे अपने नाम के अलावा कुछ भी याद नहीं है। और जब उन्होंने महिला का नाम सुना तो रो केन ने तुरंत उसी उपनाम के साथ लिंग हुआनिंग के बारे में सोचा। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि यद्यपि वे दोनों अच्छे दिखने वाले हैं तो उनकी उपस्थिति समान नहीं है, रो कियोंज ने सोचा होगा कि यह महिला लिंग हुआनिंग थी। लेकिन अब यह स्पष्ट है कि वह लिंग हुआनिंग नहीं है। विज्ञापन लेन किंगशवान के बाल सफेद हैं और इसे बर्फ में सील कर दिया गया है। जर्जर कपड़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि इसे लंबे समय से सील कर दिया गया है। ऊपरी क्षेत्र केवल 1 महीने से अधिक समय के लिए खोला गया है। इतने कम समय में लेन हुआनिंग को कैसे सील किया जा सकता है? और बस उसे सील क्यों करें? यदि आप उसे सीधे मारना चाहते हैं तो आपको ये करना होगा। और रो किंगे को विश्वास नहीं था कि जिस व्यक्ति से वह अंततः इस तरह के दूरस्थ स्थान पर मिली थी वह लिंग हुआनिंग थी। आखिरकार यह एक उपन्यास नहीं है, इसलिए लिंग किंगशवान निश्चित रूप से लिंग हुआनिंग नहीं है या उनके बीच कुछ अप्रत्याशित संबंध होंगे। इस तरह के संयोग के लिए ये बिल्कुल असंभव है। तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? रो कियोंज द्वारा देखा जा रहा है। लिंग किंगशवान ने सहज रूप से असहज महसूस किया और अपना सिर किनारे कर लिया। प्रतिक्रिया करने के बाद रो कियोंज थोड़ा भ्रमित था। क्या मैं अभी एक विस्मय में नहीं था? मैं सिर्फ आपको क्यों घूर रहा था? इतना संकीर्णतावादी। हालांकि जब मैंने दूसरी पार्टी पर कुछ कपड़े पहने हुए कपड़े देखे तो मैंने दूसरी पार्टी को याद दिलाने का यह अवसर लिया। मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। आप कुछ शांत पहन रहे हैं इसलिए मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन कुछ और बार आपको देख सकता हूँ। रो कियोंज चिढ़ गया। लेन किंगशवान पहले एक पल के लिए दम रह गया और फिर उसके सिर को अवचेतन रूप से नीचे कर दिया। जब उसने देखा कि उसके कपड़े वास्तव में थोड़े फटे हुए थे तो उसकी बहुत सारी निष्पक्ष त्वचा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा अचानक पीला हो गया और वह एक गेंद में घुस गया। उन्होंने डरावने में रो किंज को देखा और उनकी आवाज कांप रही थी। आपने मेरे साथ क्या किया? रो किए पहले तो स्तब्ध रह गया और फिर दूसरे व्यक्ति के क्राउच अप और डराए हुए लुक को कुछ मनोरंजन के साथ देखा। ये दयालु लोग अब वे वास्तव में आपके साथ कुछ करना चाहते हैं। माध्य दिखने वाले रो कियोंज को देखते हुए लेन किंगशवान का चेहरा और भी पलट गया, जैसे कि उसे लगा कि वह रो कियोंज का विरोध नहीं कर सकती है। स्पष्ट आंसू की 2 पंक्तियां उसकी आंखों के कोनों से गिर गईं और उसने अपना सिर अपनी सफेद जांघों में दफन कर दिया और धीरे से रोया। उठो वो। वह इतनी उलझी हुई मनोदशा में थी कि वह रो कियोंज के शब्दों के विशिष्ट अर्थ को बिल्कुल नहीं समझती थी। उसने केवल ये सुना कि रो कियोंज ने अपने बारे में विचार किया था। रो कियोंज का मुंह खुल गया। यह क्या आप अब रो रहे हैं? आपने स्पष्ट रूप से अभी तक कुछ भी नहीं किया है। यह इतना अपमानजनक क्यों है? रो कियोंज ने अपने सभी विचारों को साफ कर दिया और समझाया। जब मैंने आपको बर्फ से बचाया तो आपके कपड़े पहले से ही इस तरह थे और अगर मैं वास्तव में आपके साथ कुछ करना चाहता था तो मैंने इसे बहुत पहले किया होगा। बस ले लो, बस ले लो। कार्रवाई अब तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब आप जानते हैं कि मैंने जो कहा वह एक मजाक था, है ना? उद्धरण चिन्ह। लेकिन इस समय लेन किंगशवान पहले से ही मानसिक रूप से टूट गया था। वह और बेन यह नहीं सुन सकते थे कि रो कियोंज ने क्या कहा और केवल दूसरे पक्ष की मीन मुस्कान को देखा। विज्ञापन जब मैं अब जैसा दिखता हूँ उसके बारे में सोचता हूँ तो ये सोचना आसान है कि मैं रहा हूँ। इसलिए रो किंगे ने जो कहा उसे सुनने के बाद लेन किंगशवान भी जोर से रोया। आखिरकार ये जानने के बाद कौन शांत हो सकता है कि वह आज आराम कर ली था। ये सिर्फ इतना है कि लेन किंगशवान इसके बारे में अधिक चिंतित था, इसलिए वह दुखी होकर रोया, जो थोड़ा कष्टप्रद लग रहा था। इस समय रो किंगे ने दूसरे पक्ष के बिना रोने वाले रोने के बाद थोड़ा चिड़चिड़ा महसूस किया। मैंने स्पष्ट रूप से एक अच्छा काम किया है, लेकिन भले ही दूसरा व्यक्ति मेरे लिए आभारी नहीं है, फिर भी मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है और रोते हुए और अपने स्पष्टीकरण को सुनने से इनकार कर रहा हूँ। मुझे किस तरह की चिड़चिड़ाहट महसूस हो रही है। जब लोग सफलतापूर्वक कुछ नापसंद करते हैं तो वे इसे एक बुरी दिशा में बढ़ाएंगे। ये स्पष्ट रूप से इस समय रो कियोंज के लिए मामला है। रो कियोंज ने शांत किया और धैर्यपूर्वक कई बार लेन किंगशवान को समझाया, लेकिन दूसरी पार्टी अभी भी रो रही थी और बिल्कुल भी नहीं सुन सकती थी। इस दृश्य को देखकर रो कियोंज पूरी तरह से नाराज था। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता था उतना ही वह बन गया। वह जितना इंडिया बन गया उतना ही वह इसके बारे में सोचता था। वह सीधे लेन किंगशवान के सामने दौड़ गया, उसकी ठुड्डी को पकड़ लिया और शातिर रूप से कहा, यदि आप फिर से रोते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि आप अभी महसूस कर रहे हैं। क्योंकि उसकी ठुड्डी को पिन किया गया था, ली किंगशवान का रोना एक पल में घुट में बदल गया। जब उसने अपनी आंखें खोली और रो कियोंज की भयंकर टकटकी लगाई तो वह तुरंत भयभीत हो गई और रोना बंद कर दिया। बस डर में सूंघना। लेन किंगशवान ने रोना बंद कर दिया। रो किंगे ने उसकी ठुड्डी को छोड़ दिया। अप्रत्याशित रूप से हालांकि उसने रोना बंद कर दिया, उसका शरीर कांप रहा था। हालांकि कोई आवाज नहीं थी। उसने अपना सिर नीचे कर दिया और अभी भी आंसू बहाए। वह बहुत डर गई थी। जब वह दूसरे पक्ष की दयनीय उपस्थिति देखी तो रो कियोंज ने गुस्से में हंसते हुए कहा और उसके दिल में गुस्सा तुरंत बहुत फैल गया। ठीक है, रो मत, मैं इसे तुम्हें समझाता हूँ, रो कियोंज ने कहा, उसके दिल में मनोरंजन को दबाते हुए। अप्रत्याशित रूप से लेन किंगशवान ने न केवल उनके शब्दों को सुनने के बाद रोना बंद कर दिया, बल्कि रो कियोंज की आवाज से प्रेरित हो गए। उसके दिल में शिकायत के बारे में सोचकर उसका शरीर और भी अधिक कांप गया और
उसकी आंखों के कोनों में आंसू तेजी से हो गए। ये थोड़ा तेज है, रुओ किंज। ऐसा लगता है कि आप नर्म भोजन पसंद नहीं करते हैं और केवल कठिन भोजन खा सकते हैं। रुओ किंगे ने एक और मतलब मुस्कान दिखाई, उसके हाथ को बाहर निकाल दिया और दूसरे व्यक्ति के चिकने सफेद बालों को स्ट्रोक किया। यदि आप फिर से रोते हैं तो मैं करूंगा। हे। थोड़ी देर के बाद लेन किंगशुआन ने पूरी तरह से रोना बंद कर दिया। उन्होंने बस अपना सिर उठाया। रुओ किंगे को भयभीत होने के अलावा एक उत्तेजित अभिव्यक्ति के साथ देखा। क्यों? आपने मेरे लिए इतनी अत्यधिक बात की और आपने मुझे रोने की अनुमति नहीं दी। कि बहुत ज्यादा है। जितना अधिक लेन किंगशुआन ने इसके बारे में सोचा उतना ही अधिक दुखद महसूस किया और वह सूंघने में मदद नहीं कर सकती थी। विज्ञापन अध्याय 179। आप वापस क्यों देखते हैं? आपको एक रहस्य बताओ। रुओ कियोंज ने लेन किंगशुआन में झपकी ली, लेकिन लेन किंगसहुआन ने अपना सिर आधा कर दिया, जिसमें उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। वह यह नहीं सुनना चाहती थी कि यह बी तारांगन डी आगे क्या कहने जा रहा है। वह स्पष्ट रूप से अभी भी गुस्से में थी और उसके साथ जो कुछ भी किया था उसके लिए दुखद था। चूंकि बोलने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम केवल इस तरह से अपने असंतोष को व्यक्त कर सकते हैं। दूसरी पार्टी की उपस्थिति को देखकर रुओ किन नाराज नहीं था, लेकिन ये थोड़ा मजेदार लगा। उन्होंने अपनी मुस्कान वापस रखी और कहा, क्या आप अपनी नसों की जांच कर सकते हैं कि क्या आपकी मासूमियत अभी भी है? रुओ किनगे ने यह कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्होंने अनुमान लगाया था कि दूसरी पार्टी अभी भी दूसरे पक्ष के विभिन्न प्रदर्शनों के माध्यम से निर्दोष थी। जब वह ये सुनती थी तो लेन किंगशुआन के पल के लिए दम रह गई। तब वह रुओ कियोंज को नहीं देखती थी, लेकिन उसके दूसरे हाथ की नब्ज लेने के लिए एक हाथ को बाहर निकाल दिया। उसकी नाड़ी अभी भी स्पष्ट है, जिसका स्पष्ट रूप से अर्थ है कि उसकी मासूमियत अभी भी बरकरार है। लेन किंगशुआन अचानक उत्साहित हो गया। उसने अपना सिर घुमाया और रुओ किने को कृतज्ञता से भरी आंखों से देखा। उसने सूंघा और दो और आंसू बहाए। वे खुशी और भावना के आंसू थे। हाँ, मैंने आखिरकार रोना बंद कर दिया। रुओ किने हंसना चाहते थे, लेकिन राहत की सांस भी ली। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपने मुझे इतने लंबे समय तक रोया। लेन किंगसहन ने उसकी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे। उसके होंठ को थोड़ा सा और कुछ शर्म और गुस्से से रुओ किंज को देखा। इस समय लेन किंगसहन का लहजा रुओ किने के व्यवहार पर बहुत गुस्सा नहीं था, लेकिन अधिक क्योंकि उसे शर्म आ रही थी कि उसने रोते हुए गलती की थी। मैंने कहा, ये सिर्फ आप है जो सुनता है। रुओ किंगे ने उसके होंठों को घुमाया। अगर कियोंज को लगता है कि दूसरी पार्टी अनुचित हो रही है तो ये स्पष्ट रूप से है क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से नहीं सुना, ठीक है? इसके बजाय वह उसे दोष देती है। विज्ञापन आपने कहा कि लेन किंगशुआन पहले तो दंग रह गया और फिर यादों में गिर गया। ये पता लगाने के बाद कि ऐसा हुआ, उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। दूसरी पार्टी के पास एक स्पष्टीकरण था, लेकिन उसने कभी नहीं सुना। दूसरे व्यक्ति के शर्माने वाले चेहरे को देखकर रुओ किनगे ने स्वाभाविक रूप से समझा कि दूसरा व्यक्ति अपने व्यवहार पर शर्म महसूस कर रहा था और उसके दिल में नाराजगी जल्दी से गायब हो गई। उसने अपना हाथ लहराया और एक मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, एक बात। ये सिर्फ एक छोटी सी बात है, इस पर शर्मिंदा नहीं है। हालांकि उसने कहा कि लेन किंगशुआन के चेहरे पर ब्लश के लिए एक लंबा समय लगा, धीरे धीरे दूर हो गया। आपने कहा कि आपने मुझे बचाया, क्या हुआ? लेन किंगशुआन का चेहरा अभी भी थोड़ा लाल था जो पहले हुआ था, लेकिन इस समय वह जल्दी से यह पता लगाना चाहती थी कि उसने अपनी याददाश्त क्यों खो दी, इसलिए वह भी इस बारे में परवाह नहीं कर रही थी। उसने रुओ किंज को देखा और पूछा। रुओ किएगे को पता था कि दूसरी पार्टी अधीर थी, इसलिए उसने धैर्यपूर्वक उसे विस्तार से समझाया। वह उससे कैसे मिला? जब वह उससे मिली तो वह क्या पसंद थी और उसे बर्फ से बचाने की प्रक्रिया। बाहर आओ। ये सुनने के बाद लेन किंगशुआन ने सिर हिलाया, लेकिन अचानक उन कपड़ों के बारे में सोचा जो उसने पहने हुए थे और अचानक थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया। क्या आप चारों ओर घूम सकते हैं? मैं अपने कपड़े बदलूंगा। अगर कियोंज को पता था कि दूसरे व्यक्ति का चेहरा अपने आप के रूप में मोटी चमड़ी नहीं था, लेकिन बहुत पतला था, तो उसने दूसरे व्यक्ति को छेड़ने का इरादा नहीं किया और उसके शरीर को दूर कर दिया। उसी समय वह थोड़ा उदास भी था। मैं स्पष्ट रूप से एक सज्जन व्यक्ति हूँ, यहाँ तक कि अगर आप मेरे सामने कपड़े बदलते हैं तो मैं नहीं देखूंगा। क्या आपको एक सज्जन के खिलाफ इतना संरक्षित होने की आवश्यकता है? रुओ किंगे ने असंतोष में अपने होठों को घुसा दिया। उन्हें समझ में नहीं आया कि दूसरी पार्टी जागने के बाद उनके पास स्पष्ट रूप से लेन किंगसहुआन के खिलाफ साजिश रचने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उन्हें खुद की रक्षा क्यों करनी चाहिए? उसने स्पष्ट रूप से उसे बहुत पहले नहीं बचाया, ठीक है? कोई भरोसा नहीं था, लेकिन रुओ किंगे को क्या पता नहीं है कि इस तरह की चीज का विश्वास से कोई लेना देना नहीं है। क्या इसलिए कि लड़की पहली बार उस अजीब आदमी के साथ ईमानदार होने के लिए शर्मिंदा है? ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि रुओ किंज एक आदमी है और सोचता है कि यह कुछ भी नहीं है। बस अपने आप को किसी और के जूते में डालें। झांकना मत करो। विज्ञापन लेन किंगशुआन कुछ समय के लिए बेचैनी से इंतजार कर रहा था और यह सुनिश्चित करने के बाद कि रुओ कियोंज उसके सिर को चारों ओर नहीं घुमाएगा, उसने आत्मा की अंगूठी में कपड़े बाहर निकालने की हिम्मत की और उन्हें ध्यान से रखा। लेकिन उसकी आंखें समय समय पर रुओ किंग को घूरती रहीं। जाहिर है कि दूसरा व्यक्ति अचानक उसका सिर घुमाएगा। कपड़े पहने जाने के बाद लेन किंगशुआन ने राहत की सांस ली। उसी समय उसे लग रहा था कि उसने अपने दिमाग में कुछ सोचा था और उसका चेहरा अचानक थोड़ा भ्रमित हो गया। मैंने स्पष्ट रूप से अपनी स्मृति खो दी है, लेकिन मुझे अभी भी क्यों पता है कि मेरे कपड़े आध्यात्मिक अंगूठी में संग्रहित हैं और आप अभी भी अपना नाम क्यों जानते हैं और अपनी नाड़ी को भी पता है। ऐसा लगता है कि मैं अपने अवचेतन में बहुत सारी चीजें जानता हूँ। क्या ये हो सकता है कि उसके पास पूर्ण स्मृतिलोक नहीं था, लेकिन बस अपने अतीत को भूल गया? लेकिन मैं केवल अपने अतीत को क्यों भूल जाऊंगा? इसमें कुछ छिपा हुआ है। बस जब लेन किंगसहुआन ने अपना सिर नीचे कर दिया और जटिल महसूस किया तो रुओ किएज की हैरान करने वाली आवाज निकली, आप अपना सिर क्यों कम कर रहे हैं और चिंता कर रहे हैं? क्या आपको कुछ भी परेशान कर रहा है? लेन किंगशुआन अपने होश में वापस आ गया और रुओ कियोंज को देखा। उसने पाया कि दूसरे व्यक्ति की पीठ अभी भी उसका सामना कर रही थी और वह तुरंत उलझन में थी। आपको कैसे पता चला कि मैंने अपना सिर नीचे कर दिया है? मेरी चेतना ने इसे महसूस किया, रुओ किंज ने समझाया। ये सुनकर लेन किंगशुआन का चेहरा तुरंत शर्मिंदा हो गया और नाराज। आप अभी भी कहते हैं कि आप मुझे नहीं देखना चाहते हैं? क्या चल रहा है? विज्ञापन अध्याय 180 को मिटाया नहीं जा सकता। मैं वास्तव में नहीं था। रुओ किंगे ने मुड़कर समझाया। मुझे सिर्फ आपकी भावनात्मक उतार चढ़ाव हो और मेरी चेतना इसका पता लगाने में सक्षम थी। क्या अधिक है? अगर मैं एक नजर रखना चाहता हूँ तो मुझे गुप्त रूप से आने की जरूरत है। हाँ, लेन किंगशुआन ने सिर हिलाया। यदि दूसरी पार्टी के पास वास्तव में उसके बारे में कोई विचार था तो वह पहले ही कार्रवाई कर लेता था जब वह बेहोश थी, इसलिए अब तक इंतजार क्यों करें? रुओ किंगे ने थोड़ी देर के लिए लेन किंगसहुआन को ध्यान से देखा। उन्होंने एक लंबी सफेद पोशाक पहनी हुई थी जो उसके सफेद बालों से बहुत अच्छी तरह से मेल खाती थी। वैसे आपने अपनी स्मृति क्यों खो दी? रुओ किंगे ने उनके दिमाग में सवाल पूछा। मैं या तो नहीं जानता। लेन किंगशुआन ने अपना सिर हिलाया और अचानक उसके सिर में दर्द महसूस हुआ। उसने अपना सिर हिलाया और देखा कि वह किसी भी समय जमीन पर बेहोश हो जाएगी। रुओ किंज ने जल्दी से अपनी बांह पकड़ ली और धीरे धीरे उसे कंबल पर बैठने में मदद की। इस समय लेन किंगसहुआन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और फंस गए, जैसे कि वह कुछ दर्द से पीड़ित थी। रुओ किंगे ने अपना हाथ बाहर निकाला और अपनी शारीरिक स्थिति को महसूस करते हुए उसकी बांह पर नसों पर डाल दिया। थोड़ी देर के बाद रुओ किएगे ने अपना हाथ वापस ले लिया। उसके दिल में थोड़ा उलझन में महसूस किया। लेन किंगशुआन की शारीरिक स्थिति के बारे में कुछ भी असामान्य नहीं था, तो वह अचानक क्यों बेहोश हो गई? कुछ गलत है, बहुत गलत है। लेकिन इस समय रुओ किएगे के पास ये सोचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि लेन किंगसहन इतने लंबे समय तक सील किए जाने के बाद भूख से मर रहा था। इसलिए उसने कई गोलियां निकाली और उन्हें अपने मुंह में भर दिया। मुंह में प्रवेश करते ही अमृत पिघल गया। गर्मी की एक धारा बन गई जो कि लेन किंगसहुआन के शरीर में पिघल गई। अचानक इतनी सारी चीजें हुई। रुओ कियोंज अभ्यास जारी रखने के मूड में नहीं था। समय समय पर उन्होंने गुफा में दृश्यों को देखा। एक तालाब था। तालाब के बगल में कई पौधे उग रहे थे और समय समय पर मछली कूद रही थी।
उठना। उन्होंने अपनी शारीरिक स्थिति का निरीक्षण करने के लिए समय समय पर लेन किंगसहुआन को देखा। एक अज्ञात समय के बाद लेन किंगसहन ने आखिरकार अपनी आंखें खोली, लेकिन रो केन ने पाया कि उसकी आंखें थकावट से भरी थीं। तुम ठीक हो? रो कियोंज ने पूछा। अपनी परेशानी को भूलकर मैं ठीक हूँ, लेन किंगसहुआन मुस्कुराया और अपना सिर हिला दिया। विज्ञापन। फिर आप अचानक क्यों बेहोश हो गए? मैं। रो किंच की जांच को सुनकर लेन किंगसहन एक पल के लिए थोड़ा उलझन में था। वह नहीं जानती थी कि क्या उसे इस बारे में दूसरी पार्टी को बताना चाहिए। आखिरकार वे केवल एक दूसरे को थोड़े समय के लिए जानते थे। आपके साथ क्या गलत है? लेन किंगसहुआन को अपने सिर को कम करते हुए देखकर रो कियोंज ने महसूस किया कि यह मामला सरल नहीं था। मैं। एक अज्ञात समय के बाद लेन किंगसहुआन ने ऐसा लग रहा था कि उसने अपना मन बना लिया है। उसने अपना सिर उठाया, रो किंच को देखा और धीरे से बात की। मेरा एक सपना था, एक सपना जो बहुत वास्तविक लेकिन बहुत अजीब लगा। इतने लंबे समय तक इसके बारे में सोचने के बाद उसने रो कियोंज से बात करने का फैसला किया। ऐसा नहीं है कि वह किसी पर भरोसा करने के लिए पर्याप्त बेवकूफ थी जिसे वह केवल थोड़े समय के लिए जानती थी, लेकिन अब जब उसने अपनी याददाश्त खो दी है तो उसके पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। लेकिन रो किएगे को यह बताने के लिए कि वह क्या जानती है क्या अधिक है। रो किंगे ने उसे बचाया, इसलिए लेन किंगसहुआन का मानना था कि दूसरा पक्ष एक बुरा व्यक्ति नहीं था। आगे बोलो। रो किंगे ने भ्रम में लेन किंगसहुआन को देखा। लेन किंगसहुआन ने अपना सिर हिलाया और जारी रखा। मैंने पानी से भरी जगह का सपना देखा था और पानी के बीच में एक कमल था, आधा सफेद आधा काला, और कमल के केंद्र में लपेटा हुआ आदमी, वह आदमी मेरे जैसा दिखता है, लेकिन थोड़ा अलग। इस वाक्य को सुनने के बाद रो कियोंज गहरे विचार में गिर गया। उन्होंने महसूस किया कि यह वाक्य बहुत ही अकथनीय था और इसमें कई अजीब चीजें थीं। वह व्यक्ति आपके समान है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वाक्य का क्या मतलब है? रो किंगे ने अपनी ठुड्डी को पकड़ लिया और एक गंभीर चेहरे के साथ लेन किंगसहुआन को देखा। मैं बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता। लेन किंगसहुआन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं इस व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से बिल्कुल भी नहीं देख सकता। ये सिर्फ इतना है कि मुझे लगता है कि यह लोग मेरे जैसे थोड़े से होंगे। रो कियोंज फिर से गहरे विचार में गिर गया। लेन किंगसहुआन ने उसे परेशान नहीं किया, लेकिन चुपचाप रो कियोंज के विचारशील रूप को देखा। अचानक लेन किंगसहुआन ने पाया कि रो कियोंज वास्तव में काफी सुंदर था। हालांकि जब उन्होंने सोचा कि शरारती मुस्कुराहट के बारे में दूसरी पार्टी ने उन्हें पहले दिखाया था, उन्होंने जल्दी से अपने विचारों को दूर कर दिया, थोड़ा मिर्च महसूस किया और अपना सिर किनारे कर दिया। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा, लेकिन रो केन ने आखिरकार अपना सिर उठाया और सोच की स्थिति से बाहर निकल गया। विज्ञापन। लेन किंगसहुआन ने अपना सिर घुमाया और रो कियोंज को देखा, थोड़ा खुश महसूस करते हुए। क्या आपने सोचा है कि क्या चल रहा है? नहीं। रो किंगे ने अपने सिर को गंभीरता से हिला दिया। एक ही समय में लेन किंगसहुआन निराश और अवाक था। यदि आपके पास यह नहीं है तो आपके पास यह नहीं है, इसलिए आप ऐसा क्यों करते हैं जैसे आप ये पता लगाते हैं कि क्या चल रहा है? क्या यह मेरी भावनाओं को धोखा देने के लिए मजेदार है? लेकिन हम अपनी सोच को बदल सकते हैं। निराश लेन किंगसहुआन को देखते हुए रो कियोंज थोड़ा मुस्कुराया, चूंकि ऐसी तस्वीर आपके दिमाग में दिखाई देगी और यह इस भावना का उत्पादन करेगा कि आप उस महिला हैं। इसका मतलब है कि यह बहुत संभव है कि आप उस महिला हैं, लेकिन आपने जो कहा वह थोड़ा सा लगता है। इसके कुछ विशेष कारण हो सकते हैं और यही कारण भी हो सकता है कि आपके पास इनमें से है। उदाहरण चिन्ह। जब उसने सुना तो किंगसहुआन ने थोड़ा चक्कर महसूस किया। रो कियोंज मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसे बेवकूफ होने के लिए डांटा। लेकिन भले ही उसने ऐसा कहा, उसने अभी भी कई बार ध्यान से कहा था और लेन किंगसहुआन अपनी उम्मीदों पर खरा उतरा और अंत में समझ गया। इसके पीछे की सच्चाई को जानने के बाद मैंने महसूस किया कि यह समझ में आया और तुरंत प्रशंसा के साथ रो केने को देखा। मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? अफसोस। लेन किंगसहुआन ने चकला और आह भरी। मैं बहुत आत्म जागरूक हूँ और मैं वह स्मार्ट नहीं हूँ, इसलिए शायद आप बहुत बेवकूफ हैं। रो कियोंज ने एक मुस्कान के साथ कहा। लेन किंगसहुआन ने रो कियोंज को एक सफेद रूप दिया। वह यह नहीं बता सकती थी कि वह उसे चिढ़ा रही थी, लेकिन वह उसके दिल में नाराज नहीं थी। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि दूसरी पार्टी मजाक कर रही थी, यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि वह ये भी जानती थी कि वह वास्तव में बेवकूफ थी। वैसे मुझे अभी भी आपका नाम नहीं पता है। लेन किंगसहुआन को लगता था कि उसने कुछ सोचा था और रो कियोंज को उत्सुकता से देखा था। रो किएगे पहले तो दंग रह गया और फिर बहुत उलझने में गिर गया। थोड़ी देर के बाद उसने कहा, मेरा नाम किंगजन है। अब जब उसकी एक नई शुरुआत है तो रो कियोंज ने अपने पिछले नाम का उपयोग करने की योजना नहीं बनाई है। जब तक वह अपने पिछले नाम का उपयोग नहीं करता है, इसका मतलब है कि अतीत में सभी के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि रो किंगे जो स्वीकार नहीं करना चाहता है वह ये है कि वह खुद को धोखा दे रहा है। चूंकि कुछ चीजें मौजूद हैं, इसलिए उन्हें मिटाना असंभव है। विज्ञापन।